पुण्य थली। ये जो स्थान है लग रहा है किसी आश्रम, कोई आश्रम था, इसमें कोई ऋषि महात्मा थे, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं। किसी कारण बस पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, आज किसी कारण बस एकदम उजड़ बुजड़ गया है। प्रभु हमको तो ऐसा लग रहा है कोई ऋषि महात्मा यहाँ साधना किए, तपस्या किए हैं। अरे नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, अश्वन सान दशा बिगड़ी बिगड़ी। प्रभु हमको बताने की कृपा करिए कि यह स्थान कैसा है और आज इस स्थान का इतना दशा बिगड़ा क्यों है, हमको बताने की कृपा करिए। जैसे ही विश्वामित्र जी इतना बात सुने ना, तो राम जी से कहने लगे, अरे राम, यूं ही तुमको अकारण करुणा बरुलाले नहीं कहा जाता है, यही तुमको भक्त वत्सल नहीं कहा गया है, यूं ही तुमको करुणा निधान दीन बंधु नहीं कहा गया है। अरे अरे तुम तो करुणा के सागर हो, करुणा के सागर हो। ना जाने कितने लोग उस रास्ते से आते हैं जाते हैं, पर आज तक इस स्थान पर किसी का भी नजर नहीं पड़ा, कोई घूम करके देखा भी नहीं। लेकिन तुम राम हो ना, भगवान हो, याद रखिएगा। जब चारों तरफ से व्यक्ति का चारों खाना चित्त हो जाता है, इस दुनिया में उस व्यक्ति का कोई नहीं होता है, उस समय एकमात्र हमारे भगवान याद करते हैं, हमारे भगवान ही उसके साथ होते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं होता है। विश्वामित्र जी कहे, जब पूछ ही रहे हो तो लो सुनो, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर। राम जी कहे, अच्छा अच्छा तो चाहती क्या है ये? तो विश्वामित्र जी बोले, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। अरे अरे इस आश्रम में गौतम ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि, और उनकी ही स्त्री थी अहिल्या। इंद्र के कुकर्म के द्वारा गौतम ऋषि जो है कि इनको श्राप दे डाले, और इसी आश्रम में जो पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर, वही जो है कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई, पत्थर। राम जी कहे, अच्छा तो वो चाहती क्या है? तो चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। तुम्हारे चरणों की रज को चाहती है, इसलिए हे रघुबीर कृपा करो, कृपा करो। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान का चरण है, यह है, भगवान स्वयं खड़े हैं, तो यहाँ पे चरणों की रज की क्या आवश्यकता है? चरण की धूली की क्या अवस्था है जब भगवान खुद है? जब भगवान खुद है तो संत लोग कहते हैं, अरे अरे इसके पीछे का कारण ये है कि अहिल्या को श्राप किस लिए मिला? अहिल्या को श्राप किस लिए मिला? आखिर में इंद्र के रज के कारण ही तो श्राप मिला, रज के कारण ही। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अरे भाई, जब तुम रज से दूषित हो गई हो तो हमारे चरण का रज ही उस रज को धोने के लिए काफी है, उस रज से तुम्हें उऋण करने के लिए काफी है। इसीलिए चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। खूब प्रेम से भगवान अब चरण रज देने जा ही रहे हैं। जब देने जा रहे हैं तो विश्वामित्र जी से कहे, अरे प्रभु, हमको भी इस समय का इंतजार था
कि जल्दी से कभी ऐसा संयोग बन जाता कि हमको भी अपने भक्तों को बाहर निकालना पड़ता पत्थर से। हमको भी बहुत बड़ा कर्ज हमारे ऊपर था, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो विश्वामित्र जी कहे तुम्हारे ऊपर वो भी कर्ज? अरे कैसा कर्ज? दर्शन करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। विश्वामित्र जी पूछ पड़े कि राम मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे ऊपर ऋण कैसा, तुम्हारे ऊपर कैसा कर्ज आ गया। तो भगवान कहे कि नहीं जानते प्रभु, अरे हम एक लोग से लेते हैं तो एक लोगों को देते हैं, एक लोगों को देते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा खजाना नहीं बड़ा है, इधर से लेते हैं तो इधर से देते हैं। क्या बताऊं, हमारे अंदर बदले की भी भाव है। जो मेरे साथ जैसा करता है हम भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। एक दिन हमने कथा प्रसंग में निवेदन किया था कि कन्हैया जी द्रौपदी मैया के चीर को बढ़ाए। सुने थे आप लोग ना, चीर को बढ़ाए थे। किसी ने कन्हैया जी से पूछ पड़ा कि कन्हैया कन्हैया तुम्हारे अंदर इतना चीर आया कहां से, तुम्हारे पास इतना चीर इतना वस्त्र कहां से आया जो द्रौपदी को इतना दिए। कन्हैया जी बोले अरे भाई तुम नहीं समझ पाओगे, जब हम छोटे थे ना, छोटे तो वृंदावन की गोपियों को बहुत चीर हरण किए थे, बहुत चीर हरण किए थे। वही चीर वहां से चुराए थे और जब द्रौपदी को जरूरत था तो यहाँ लाके दे दिए। देखिएगा बात कितनी गंभीरतापूर्ण है, कितना रहस्यमयी बात है। कन्हैया जी बोले कि गोपियों से चीर चुराए और ले जाकर के द्रौपदी को दे दिए। हमारे पास कुछ नहीं, बस इधर से लिए इधर से दे दिए। आप लोग ये भी कथा प्रसंग में सुने होंगे कि राम जी का खूब प्रेम से केवट जो है कि चरण धोवा था, चरण धोवा था ना। जब चरण धो दिया तो भगवान भी कहे केवट ये बदला हम तुमसे लेंगे, जब तक लेंगे नहीं तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। तुम हमारा चरण धोए जब तक हम तुम्हारा चरण नहीं धोएंगे तब तक हमारे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। वही राम जी अगले युग यानी द्वापर युग में कन्हैया बने और वही केवट सुदामा जी बने। क्या सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बैठा करके कन्हैया चरण नहीं धोए हैं? अरे तो गंगा जल से धोना, लेकिन हमारे कन्हैया जी तो चरण आंसुओं से, महाराज आंसुओं के जल से चरण को धुल दिए। तो भगवान इधर से लेते हैं इधर से देते हैं। विश्वामित्र जी कहे वो तो ठीक है, लेकिन ये पत्थर से तुम्हारा कर्जा ऋण उऋण ये कुछ समझ में नहीं आया, इस विषय में बताने की कृपा करो। तो राम जी कहे प्रभु अरे अरे एक समय की बात है कि जब सतयुग का समय चल रहा था, सतयुग का, उस समय मेरा एक भक्त हुआ प्रहलाद नाम का। प्रहलाद नाम का प्रहलाद नाम के भक्त ने हमको एक पत्थर के खंभे में से निकाला कि नहीं निकाला? पत्थर के खंभे में से निकाला ना। जब एक मेरा भक्त पत्थर के खंभे में से मुझको निकाल सकता है तो क्या मैं एक पत्थर में से अपने भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? एक भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? अरे उस समय का कर्ज आज चुकाने का अवसर मिला है, आज चुकाने का अवसर मिला है। ऐसे भागवत जी की कथा चल रही थी। यही जो है कि नरसिंह अवतार की कथा प्रसंग जब प्रारंभ हुआ तो हमने कह दिया कि भाई भगवान आज भी खंभे में हैं, आज भी हैं। तब तक एक बुजुर्ग बाबा खड़े हो गए, कहे अरे महाराज उस सतयुग के समय रहो, हो सकता रहे उस समय भगवान रहे खंभे में, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में नहीं है।
हम कहें भैया हैं, कहें अगर रहते तो रोज हम पेड़ काटते हैं, रोज पेड़वा में से निकलते हैं भगवान, लेकिन अब ना ही बाना, अब ना ही बाना। लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, भगवान आज भी खंभे में है, आज भी खंभे में है। एक बड़ा सुंदर पद लिखने वाले ने लिखा है कि सूर घनेर फिरे कर मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है, करताल मंजीर बजावती है, मेरा मतवारी सी याद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। और आज भी नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी खंबे खंबे में नरसिंह भगवान है, लेकिन निकालने वाला प्रहलाद नहीं है। आज भी अगर प्रहलाद सामने आ जाए ना, तो इसी खंभे में से भगवान को बाहर निकलना पड़ेगा, इसी खंभे में से। भगवान आज भी है, कमी है हमारी और आपकी पात्रता में। हम उस पात्र नहीं है कि भगवान को अपने सामने प्रकट कर दे। भगवान आज भी है। आज राम जी कहे विश्वामित्र जी से कि गुरुजी, अरे आज बहुत बड़ा कर्ज मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा कर्ज खत्म होगा। खूब प्रेम से आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े ना, तो महाराज राम जी जैसे ही उस पत्थर की शिला को स्पर्श किए, तुरंत उस पत्थर में से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए अहिल्या तरण तारण सरकार की जय हो। तुरंत उस पत्थर की शिला से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, और जैसे ही स्त्री प्रकट हुई, खूब प्रेम भाव से भगवान का सुंदर स्तुति की। इस पूरे कथा प्रसंग को कौन लिख रहा है? कौन? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। जब अहिल्या उद्धार के प्रसंग को लिखे ना, तो महाराज गोस्वामी जी झरझर झरझर रोने लगे, झरझर झरझर रोने लगे। पूरा रोम रोम पुलकित हो गया। कहे अरे, जो भगवान अकारण करुणा बरसाने हैं, बिना किसी कारण के ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। छोड़ कर दुनिया दीन बंधु हरे, कारण रहित दया। अरे जो प्रभु दीनों के बंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, जिनको करुणा का निधान कहा गया, करुणा सागर कहा गया, दया निधि कहा गया, जो भक्तों के ऊपर बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया। तुलसीदास सतते भजो, छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी क्या लिखे कि जो भगवान बिना किसी कारण ही कृपा कर रहे हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो, इन दुनिया वालों के चक्कर में पड़े हो, कि जो दुनिया वाले तो अपने कहते हैं, क्या वास्तव में अपने हैं? क्या वास्तव में अपने हैं? ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं ना महाराज,
बस कहने और सुनने के लिए है। वास्तव में इस दुनिया में न कोई अपना है, न कोई था, न कोई होगा। जिस बेटा को अपना बेटा मानते हैं, क्या वो बेटा अपना है? अगर वो बेटा अपना होता तो मर जाने के बाद जल्दी जल्दी घर में से बाहर नहीं निकालता। जिस अपने बेटे के लिए चोरी किए, बेईमानी किए, दूसरे का दिल दुखाए, क्या क्या नहीं किए उसके हित के लिए, लेकिन मर जाने के बाद वही बेटा आग का लुकारा लेकर के, महाराज जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने सब कुछ किया, उसी पिता के मुख की ओर से आग लगा देता है शरीर में। वही बेटा, जिस बेटा को अपना सर्वस्व माने, क्या वो बेटा अपना है? अपना रहता तो अपने पिता के शरीर में आग लगाता? पत्नी के लिए दिन भर परेशान रहते, अरे मेरी पत्नी, अरे मेरी प्रियंवदा, अरे मेरी प्रियेश्वरी। क्या वो पत्नी अपनी है अपनी? अगर अपनी होती तो मर के बाद इस शरीर बाहर नहीं निकलवाती। कहाँ भर का हो तो आप जिससे मेरी मर जाए छोड़ अपना लिपट बंधु परिवार मरने अरे कहने वाले ने तो इतना कह दिया कि कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, साथ कुछ नहीं जाती, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छते जीव एकः। जिस धन के लिए दिन रात मरते हैं वो धन इसी भूमि पे छूट जाता है। जिस पशु से, जिस पक्षी से बहुत प्रेम करते हैं, गौशाला तक ही रहती है वो, भार्या गृहद्वारी, अपनी पत्नी बस घर के दरवाजे तक आती है। जो अपने हित मित्र पराये नात वात रिश्तेदार है ना, कहाँ तक साथ देते हैं? जनः श्मशानी, बस श्मशान घाट तक ही साथ देते हैं। अपना बेटा अग्निदान तक साथ देता है। और ये शरीर, जिस शरीर को रातों दिन धोते हैं, रगड़ते हैं, हाई पॉन्ड्स के फेस वॉश है, हाई फेयर लवली क्रीम है, दिन रात पोतते हैं, लगाते हैं, कहाँ तक काम आता है? देहश्चितायाम,
ये शरीर बस चिता तक काम आता है, बस चिता तक। उसके आगे बस दो चीज जाता है। कितना? दो चीज। क्या? कर्म, कुकर्म। कर्म और कुकर्म, यही तो साथ जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एक। या तो उसका कर्म जाएगा या तो उसका कुकर्म जाएगा। अपने जीवन में का कैला यह बतिया साथे जाए। धर्म कैला कि अधर्म कैला, केकर केकर दिल दुखौला कुकर्म में आई, केकर केकर पत्ता काटल चहल लेकिन कुछ ना कह पौलो, यह सथवा जाए। केकर बुराई कैला, केकरे खातिर के रोवला, के रोवला, यह साथे जाए। केकर हित कैला, केकर अनहित कैला, यह साथे जाए। यज्ञ होता, कथा होता, कितना दान कैला, कितना भजन कैला, यह साथे जाए। और कुछ साथे जाए वाला नहीं। प्रार्थना है, निवेदन है। बंधु माताओं, वैराग की 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे मतिर्भवेत् शायद स्थिरतां याते को न मुच्यते बंधना। 4 प्रकार का वैराग। सबसे पहला वैराग कि जब हम और आप गर्भे, जब अपनी मैया के गर्भ में आते हैं ना, मैया के गर्भ में, पहला वैराग वही होता है। अच्छा, इसमें इतने लोग बैठे हैं, कभी कोई नाली में गिरा है? नाली में कोई गिरा है? नहीं गिरे हैं? यदि गर्भ की वेदना को सहना हो तो एक बार नाली में गिरिए, इस समय जाकर के गिरिए। और जब नाली में गिरेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि जब हम माता के गर्भ में थे तो कैसे थे। ये माँ का गर्भ नाली नहीं है तो क्या है? जहाँ मल भरा हुआ है, मूत्र भरा हुआ है, क्या है? खून भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, पीत भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है, मांस का लोथड़ा लटका है, पटका है। माँ का गर्भ कैसा होता है? कभी उल्टा लटके हैं? उल्टा यदि नहीं लटके हैं तो कल जाके लटक के देखिएगा 5 मिनट, आई ब्रह्मांड फटने लगेगा। लेकिन जब माँ के गर्भ में हम और आप थे, 1, 2, 3, 4, 5 महीना नहीं, 9 महीने तक उल्टा लटके थे। उल्टा। कितनी वेदना होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी। कभी सुई चुभा है पैर में? सुई दर्द हुआ है? यदि नहीं हुआ तो अभी घोंप के देखिए सुई, कितना दर्द हो रहा है। सोचिए जब हम माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में कितना कोमल त्वचा थी अपनी, कितना कोमल त्वचा। और जब माता जी लोग गर्भवती होती है ना, बहुत चटक पटक खाने का मन करता है। जब मिर्चा मसाला खाती हैं, उस गर्भस्थ शिशु के जब चमड़े पे पड़ता है ना, कोटि कोटि जन्मों का पाप याद आता है। इतना तड़पता है, चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाता है। उस समय गर्भस्थ शिशु भगवान से ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अरे जल्दी बाहर निकालिए, जल्दी इस नर्क से बाहर निकालिए। बाहर भी जा करके हम आपका भजन करेंगे। 9 महीने तक भजन करता है गर्भ में कि बाहर वो निकाल देवो तब वो भजनिया करब। भगवान परीक्षा लेते हैं 7 महीना तक, 8 महीना तक। लेकिन जैसे ही महाराज 9वां महीना हो जाता है ना, तो एक ही बार भगवान ऐसा प्रसव का हवा चलाते हैं कि वो गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। और जब बाहर आ जाता है, अपने माता को देखा, पिता को देखा, बुआ फूफा मौसी मौसा मामी मामा नानी नाना दादी दादा सबको देखा। तो देखने के बाद पहला शब्द क्या कहता है? कहाँ कह के रोना शुरू कर देता है। और जब बच्चा रोता है तो हम और आप जानते हैं, अरे अरे फिट है, एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ। लेकिन वो स्वस्थ इसलिए हम लोग मानते हैं कि रो दिया फिट है।
लेकिन वास्तव में उसके रोने का कारण ये होता है कि भगवान से कहता है, ये भगवान अब तो हम आई गए नहीं, कहाँ कहले रही तार भजन करे के, अब तू अपने राय हम अपने राय। पहला वैराग्य होता है कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, और दूसरा वैराग्य गर्भे व्याधौ। व्याधौ व्याधौ का मतलब होता है रोग। जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, वो रोगी हो जाता है, उस समय भी उसके मन में वैराग्य आ जाता है। अभी पिछले कुछ समय पहले 4-5 साल पहले एक महामारी आई थी, कोरोना नाम। वो महामारी किसी को मारने नहीं आई थी, वास्तव में वो महामारी सबका आंखियां खोलने आई थी आंख। उसी में कई लोगों का खुला फिर बंद भी हो गया। यही कोरोना बीमारी जब आया तो जो पत्नी प्यारी थी, जो बेटा प्यारा था, कोरोना हो जाने के बाद क्वारंटाइन 14 दिन, तनको बाहर नहीं निकलना है। हा? अगर खाने के लिए भी देना है तो इतना बड़ा बांस का लकड़ी बांधा और उसी से ढकेल ढकेल के दे रहा है, इधर आने का नहीं तो। हा? उस समय व्यक्ति यही सोचता है, अरे भगवान वास्तव में इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन जैसे बीमारी ठीक ये बतिया भुला जाला। भूलता है कि नहीं भूलता है? दूसरा वैराग्य व्याधि के समय होता है, और तीसरा पुराणे। ये वैराग्य का स्थान है कथा पंडाल। जब तक बैठ के कथा सुनते हैं तब तक मन में यही सोचते हैं, हाँ महाराज सही कह रहे हैं, इस दुनिया में वास्तव में कोई नहीं अपना है, भगवान ही सब कुछ है। चलो भैया अब खूब प्रेम से भगवान का भजन करेंगे, भगवान को ही अपना सब कुछ मानेंगे। लेकिन जैसे आरती होता है, खड़े होते हैं, अपन माता जी लोग अपना साड़ी झाड़ी, महाराज जी लोग अपना धोती कुर्ता झाड़े, लोग अपना पैंट शर्ट झाड़े, जैसे झाड़ के बाहर निकलते हैं कि बैरकवा यही छोड़ के फिर चल जाते हैं। यहाँ रहेंगे तो कहेंगे अब करेंगे भजन, अब भजनिया सब कुछ है, लेकिन जैसे घरवा गए, हाय बेटी, हाय मैया, हाय पत्नी, हाय रुपया, हाय पैसा, फिर दिनचर्या शुरू। चौथा वैराग्य कहाँ होता है? चौथा वैराग्य होता है महाराज श्मशाने। श्मशाने जब कोई मर जाता है तो साथ में लोग जाते हैं ना, अरे भाई राम नाम सत्य है, सबकी यही लोग बोलते हुए जाते हैं। और जब कोई बढ़िया मर जाता है, बढ़िया आदमी, तो लोग क्या कहते हैं, अरे अरे देखो इतना बढ़िया रहना है, इतना खून पसीना कमाई करके अपने लइकन के, अपने नाई खाइना लेकिन लइकन के खियौना, अपने नाई बढ़िया पहनना लेकिन लइकन के पहनौना। देखो आज मर गई ना, का लेके जाता ना, कुछ लेके जाता ना, कुछ लेके ना जाता ना। चलो हे मन अब हम भगवान के भजन करब ना, तो हम मर जाए तो नाई कुछ लेके जाए। जाते हैं लोग, अग्निदान करते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं ना तो माता जी लोग मिर्चा कटाती हैं, होता है ना, जैसे मिर्चा काटे कुल्ला किए, उसी के साथ यो वैराग्य खत्म। फिर जैसे अंदर गए घर में वही दिनचर्या प्रारंभ। लेकिन हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि शायद स्थिरता म्याति को नमोचते बंधना। अगर इन चारों वैराग्यों में से कोई भी एक वैराग्य स्थिर हो गया, अपने जीवन में उतरे हो गया, तो ऐसा कौन होगा कि जो इस बंधन से न छुटकारा मिल जाए, सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। चारों में से कोई एक स्थिर हो गया था। हम आप लोगों से कुछ भिक्षा मांगना चाहते हैं, देंगे? देंगे? कौन कौन देना चाहता है? जो लोग नहीं उठा रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कहीं घरवा न मांग लें। बड़ी घर दहन ठाकुर जी, हमको ना आपका घर चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए। हम आपसे बस भिक्षा के रूप में यही मांगते हैं कि हमको आप लोग सीताराम नाम का भिक्षा दीजिए।
सीताराम नाम का भिक्षा देंगे देंगे। कौन कौन देगा? दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, पीछे वाले लोग। देखिए, चारों वैराग्यों को स्थिर करना तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवान का नाम जप सकते हैं ना, जप सकते हैं ना। अगर आप लोग जपेंगे तो हमको भी बहुत तसल्ली मिलेगा। हम जहाँ रहेंगे हमको आभास हो जाएगा कि हाँ हाँ जो है कि खुटैला के लोग भी भगवान का नाम जप रहे हैं। जपेंगे, हम ये नहीं कहते दिन भर जप, जब समय मिल जाए उसी में सीताराम 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 करेंगे ना, करिए। अगर नहीं करेंगे तो जो गोस्वामी दास अपने लिए कह रहे हैं कि जो भगवान अकारण कृपा करने वाले हैं, तुलसीदास सठते भजन छाड़ कपट जंजाल, कि जो भगवान सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे तुलसी, अरे सठ मने मूर्ख, अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। हे मूर्ख, ऐसे भगवान का भजन खूब प्रेम से करो, खूब प्रेम से भगवान का भजन करो, सारा दुनियादारी छोड़ करके। आए 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 सीताराम, बोलिए सीताराम। प्रेम से श्री सीताराम भगवान की। ऐसे भगवान का भजन करिए कि जो भगवान सबको देने वाले हैं, जो भगवान सबके पे कृपा करने वाले हैं। तो आइए ऐसे भगवान से थोड़ा हम लोग भी प्रार्थना कर लेना, भगवान का भजन कर ले। चलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हाँ हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। बलबाग के बिहारी लाल की। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। अरे मेरा को तारा, तुमने मेरा को तारा। मीरा को तारा, मीरा को तारा। वीणा का, वीणा का, ये प्रभु वीणा का करके बहार नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हरि बोल।
हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। अरे द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। कैसे तारा? साड़ी का करके बहाना हमको भी तारा, साड़ी का करके बहाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अच्छा कौन कौन तरना चाहता है दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अरे हमने सुना है श्याम उपजा को तारा, हमने सुना है श्याम गढ़िका को तारा, हमने सुना है श्याम उपजा को तारा, हमने सुना है श्याम उपजा को तारा। कैसे तारा? चंदन का आइए प्रभु, चंदन का करके बहाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा। अरे हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। याद रखिएगा, यदि हम गा रहे हैं तो अपने लिए गा रहे हैं, आप गाएंगे तो अपने लिए गाएंगे, हम तो अपने लिए गा रहे हैं, आप अपने लिए भी गाएंगे, तो जो गाएगा हमारे साथ भाव से गाइए। अरे हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी हाँ हाँ हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी हमने सुना है तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, पीछे से नहीं आवाज आ रहा है, आप लोगों को नहीं तरना है, कुर्सी वाले लोग। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, अरे हमने सुना है नाथ अर्जुन को तारा, हमने सुना है नाथ अर्जुन को तारा। अरे अर्जुन को तारा तुमने अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा तुमने अर्जुन को तारा। गीता का प्रभु गीता का करके बहाना नाथ हमको भी तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ आइए अरे तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना तारा है सारा नाथ हमको भी प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोल जगत जननी माँ जगदम्बा की जय जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सबको तारते हैं, हाँ? सबको तारते हुए चलते हैं। जिस प्रकार भगवान अहिल्या को तारे, हम लोग भी लाइन में लगे गए हैं। बस बात है अपनी भक्ति को, अपने श्रद्धा को, अपने भाव को थोड़ा और जागृत करने का, हाँ? जागृत करने का। जागृत किया जाए, भगवान आज नहीं तो कल जरूर ध्यान दें। अगर भगवान अपनी तिरछी नजर भी देख लिए ना, अरे राम राम कहते रहो जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भ्रमित पड़ेंगे कान। कहते रहिए, कभी तो ऐसा समय आएगा कि भगवान सुन लेंगे, कभी तो ऐसा समय आएगा। खूब प्रेम से भगवान अहिल्या का उद्धार किए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए। गंगा जी में स्नान हुआ। गंगा जी में स्नान करने के बाद खूब प्रेम से मिथिला की पावन नगरी में प्रवेश किए। जैसे ही मिथिला में महाराज प्रवेश किए, महाराज जनक जी को पता चला, अरे विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी के संग में दो कुमार भी आए हैं। जनक जी महाराज दौड़े गए और खूब प्रेम से विश्वामित्र जी के संग में दोनों भाइयों का खूब प्रेम से स्वागत बंदन किए। दर्शन करिएगा। अब आनंद में हम लोग प्रवेश हो रहे हैं। खूब प्रेम से कथा सुनिए, एक एक शब्द में रस मिलेगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आनंद मिलेगा, खूब प्रेम से सुनिएगा एक एक बात, नहीं तो अगर छूट जाएगा तो समझिए रसगुल्ला छूटा है, फिर हमारा दोष नहीं दीजिए। प्रेम से के बिहारी लाल की। महाराज हुआ क्या कि जब विश्वामित्र जी के संग में राम लक्ष्मण पहुंचे ना, तो जनक जी महाराज दौड़े आए स्वागत करने के लिए। जनक जी महाराज ऐसे हैं कि जो निराकार ब्रह्म का उपासना करते हैं, साकार को असत्य कहते हैं। जो साकार ब्रह्म को मानते ही नहीं हैं, जो साकार को असत्य कहने वाले हैं। लेकिन ऐसे महाराज जनक आज जब हमारे राम जी को और हमारे लक्ष्मण जी को देखे ना, तो सूद बूद खो बैठे, देखते रह गए टकाटक, टाटक साधना लग गया महाराज। देखते रह गए, देखते बोले, अरे इतना भी कोई सुंदर हो सकता है क्या? इतना भी सुंदर कोई हो सकता है? खूब प्रेम से स्वागत वंदना हुआ। स्वागत वंदना जब कर लिए तो महाराज, अरे सुंदर सदन सुखद सब काला, अतः बासुल दीन भुवाला। जो मिथिला का सबसे बढ़िया महल था, जिसका नाम था सुंदर सदन। क्या नाम था? क्या? हाँ, सुंदर सदन। उस महल की विशेषता महाराज, गर्मी है तो गर्मी में एसी की जरूरत है कि नहीं है? उस महल की इतनी विशेषता, अगर गर्मी में जाइए तो ठंडा कर देगा, और ठंडी में जाइए तो शरीर गर्म कर देगा। सुंदर सदन सुखद सब काला, हर समय में वो जो है कि एकदम आनंद देने वाला है। ऐसे महल में जो है कि विश्राम हुआ। जब विश्राम हुआ, ये वाला बैलून भैया थोड़ा या तो ऊपर कर दीजिए, नहीं तो नीचे कर दीजिए, बल्कि नीचे ही, यहाँ से हट जाए तो ही बढ़िया। हाँ ठीक, वहाँ ठीक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। खूब प्रेम से वहीं पे जो है कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे। विश्राम करते महाराज लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुआ।
लखन हृदय लाल साबी से खे, लखन हृदय लाल साबी से जाय जनकपुर आए देखे, जाय जनकपुर आए न देखे। ओ प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाहे, प्रभु बहुरे मुनि सकुचाहे। ओ प्रगट न कहे मन ही मुस्काए, प्रगट न कहे मन ही मुस्काए। राम अनुज मन कीमत जाने, राम अनुज मन कीमत जाने, भगत बछलता यहुल साने। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। विश्राम हुआ। जब विश्राम करने लगे तो एक लक्ष्मण जी के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ, एक उद्गार उत्पन्न हुआ। क्या कि लक्ष्मण जी सोचे इतना दूर से चल करके होतना दूर पहुंच गए। अरे भाई अयोध्या से मिथिला की दूरी बहुत है कि नहीं है? इतने देर से उतना दूर तक आ गए हैं तो क्यों न चल के थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए मिथिला में, मिथिला के लोगों को देख लिया जाए कि एहर के मनई के को गोल होला, एहरों के मनैया वैसा रहे न का जैसन अयोध्या के बाना। भाई देखल जरूरी है कि नहीं देखल जरूरी है? लक्ष्मण जी के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। किसके संकोच के मारे? तो प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाहे, अप्रगट न कहाहे मन ही मुस्काए। अपने मन में हंसी हंसी रह जाता है, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। सोच रहे भैया से कैसे कहे कि भैया घूमने का मन कर रहा है। गुरुजी है, गुरुजी से कैसे कहे कि गुरुजी देखने को मन कर रहा है। अभी क्या सोचेंगे लोग, कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन राम जी तो राम जी है ना, राम जी तो भगवान है ना महाराज। राम जी की विशेषता क्या है? अरे बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है। जो भी भला बुरा है सब राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। भगवान से भी कुछ छिपा हुआ है क्या? कुछ ऐसा है जो भगवान से छिपा है? भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे ही ध्यान लगाएं, ओहो लक्ष्मण घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो, इसी बात को तो हम तुम्हारे बड़के भैया हैं। भले तुम्हारे मन में संकोच है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात जो है गुरुजी के सामने रखेंगे, हम तुम्हारी बात गुरुजी के सामने रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी के हृदय में ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ? रास्ते में तो बहुत जगह घूमते घूमते आए, और जगह तो नहीं हुआ ये भाव कि चल के कुछ और देखें, ऐसे करें वैसे करें। लेकिन मिथिला में जाने के बाद ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न उठता है ना, क्यों हुआ? दर्शन करिए। जिस समय राम लक्ष्मण एक निवेदन पहले कर रहे हैं, बहुत गूढ़ चीज है ये, बहुत गूढ़ चीज। हीरा से भी अनमोल चीज मिल रहा है आपको। जो सुधी जन होंगे वो तो समझ रहे हैं, और जो सुधी नहीं है उनके लिए मिट्टी के बराबर है। लेकिन ये कथा हीरे से भी अनमोल है, और खास करके ये प्रसंग तो निवेदन है।
अपने पिता जब कीमती वस्तु कुछ देते हैं तो कहते हैं बेटा सावधान सावधान होकर के संभालना। तो हम भी कथा प्रसंग प्रारंभ करने से पहले आप सभी को सावधान कर रहे हैं। सावधान तनया श्रुणयाम, सभी लोग सावधान होकर के सुनिएगा, ठीक ना? बोले भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, लक्ष्मण जी के हृदय में मिथिला भ्रमण करने का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? एक प्रश्न आप लोग बताइए कि जब हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों का वनवास हुआ ना, वैसे वनवास तो राम जी की हुआ, लेकिन साथ में दोनों जाने को तैयार हो गए। जब तीनों जा रहे हैं तो आगे आगे कौन चल रहा है? इधर के लोग नहीं जानते हैं आगे आगे कौन, इसलिए पूछते हैं ताकि इसी बहाने हमारे राम जी का नाम ले लीजिए। आगे आगे कौन? अब बीच में, अब पीछे पीछे लक्ष्मण। जब तीनों चल रहे हैं तो उस समय के प्रसंग को मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, उभय बीच सिया सोहहि कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जब तीनों चल रहे हैं तो तीनों की उपमा कैसे दे रहे हैं? जो आगे आगे चल रहे हैं वो ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म है। और जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो जीव है। क्या है? जीव है। और जो बीच में चल रही है वो माया जैसे। माया की स्वरूपणी सीता मैया बन करके चल रही हैं। लक्ष्मण जी को क्या कहा गया इस जगह पे? जीव कहा गया। क्या कहा गया? जीव कहा गया। दर्शन करिएगा। जिस समय राम और लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए थे ना, मिथिला में, तो जो दशरथ जनक महाराज जब स्वागत करने आए थे तो जनक महाराज राम लक्ष्मण को देख करके देखते ही रह गए। महाराज त्राटक समाधि लग गई, देखते रह गए। इस बात का चर्चा पूरे मिथिला में फैल गया, पूरे मिथिला में फैल गया। अरे अरे, कौन ऐसे दो कुमार इतने सुंदर आ गए हैं कि जिनको देख करके हमारे महाराज जनक की मति हेरा गई है, उनकी मति हेरा गई है। क्या उन दोनों का दर्शन हमारे भाग्य में नहीं है? अगर उन दोनों का दर्शन हम भी कर लेते तो हमारी भी अखियां धन्य हो जाती, धन्य हो जाती। इस पूरे प्रसंग को लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे, अरे मिथिला वासियों, भले ही तुम लोग हम लोगों के पास तक नहीं आ सकते, लेकिन चलो चलो हम खुद भगवान को लेकर के तुम लोगों के पास तक आएंगे। सब लोग जितना मन करेगा उतना खूब प्रेम से देख लेना, दर्शन कर लेना। मानो लक्ष्मण जी हम सभी जीवों के आचार्य बन करके एक प्रश्न पूछा, अगर जमीन पे से अपने छत पे चढ़ना हो तो बीच में किसके माध्यम से चढ़ते हैं? सीढ़ी। अगर सीढ़ी ना रहे तो क्या हम और आप छत पे चढ़ सकते हैं? चढ़ पाएंगे? याद रखिएगा। उसी प्रकार इस शरीर के भीतर कौन बैठी है? कौन सी चिड़िया? उस चिड़िया का नाम है आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। और ये आत्मा दिन रात अपने परमात्मा के चिंतन में लगी रहती है। अपने परमात्मा को पाना चाहती है। दर्शन करिएगा। ये आत्मा परमात्मा को तभी पा सकती है कि जब तक इन दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। कोई महात्मा नहीं आएगा। जब तक महात्मा ना आकर के इन दोनों का संबंध जोड़े, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। उसी प्रकार लक्ष्मण जी मन में सोचे, अरे मिथिलावासी, तुम लोग भले ही ना आ पाओ, लेकिन हम खुद आकर के तुम लोगों को दर्शन दिलाऊंगा। दर्शन दिलाओ। दर्शन दिलाने के भाव से महाराज खूब प्रेम से लक्ष्मण जी तैयार होते हैं। इसी कामना से उनके भीतर ये भाव उत्पन्न होता है। राम जी लक्ष्मण जी खूब प्रेम से गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास जाकर के कहे, प्रभु प्रभु
अगर आपकी आज्ञा मिल जाती थोड़ा हम भी जाते और लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा देते। तो गुरु जी कह रहे जाओ, देखना समय का ध्यान देना और जल्दी से आ जाना। खूब प्रेम से राम जी और लक्ष्मण जी गए, दर्शन करिएगा। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए ना महाराज, मिथिला के नगर में पूरे नगर में हल्ला हो गया, पूरे नगर में धुंध भी बच गया। अरे अरे वो दोनों कुमार हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हैं, जिन कुमारों को देखने के बाद हमारे महाराज जी का मति हिरा गया था, मति हिरा गया था। जैसे समाचार मिला, अरे देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी पाए, समाचार पुरवासी पाए। जब समाचार पाए तो क्या हुआ? धाए धाम हो, धाए धाम काम सब त्यागे, मनोरंग निधि लोटन लागे, मनोरंग निधि लूटन लागे, मनोरंग निधि लोटन लागे। अरे महाराज, जैसे ही मिथिला वासियों को समाचार मिला, रे अरे वो दोनों कुमार आ गए हैं। जैसे समाचार मिला तो क्या हुआ? धाए धाम काम सब त्यागे, सब काम धाम छोड़ करके धाने लगे। सब क्या करने लगे? धाने लगे। दर्शन करिएगा। एक होता है चलना, अरे आपका ध्यान किधर है महाराज? एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, और एक होता है धाना। क्या? धाना। व्यक्ति चलता है तो खूब मजे मजे हाथी के चाल से चलता है, लेकिन जब दौड़ता है तो अपने गति को थोड़ा बढ़ा देता है। लेकिन इतना तो ध्यान रहता है कहाँ गड्ढा बा, कहाँ ढरकाऊ बा, कहाँ चढ़ाई बा, इतना तो ध्यान रहता है जब दौड़ता है तो। लेकिन याद रखिएगा, जब व्यक्ति धाता है ना, धाता है तो कहीं गढ़ा है, कहीं गुढ़िया है, कहीं ढरकाऊ है, कहीं चढ़ाई, इस बात का ख्याल नहीं रहता है, ख्याल नहीं रहता है। जब दौड़ता है ना धाने के लिए, कहीं गिरेगा, कहीं पड़ेगा, कहीं कलटैया खेलेगा, फिर झाड़ के उसके खड़ा होकर फिर भागेगा। इस प्रक्रिया को धाना कहा जाता है। धाना। आज पूरे मिथिला वासी महाराज धा रहे हैं, सब काम काज छोड़ करके। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, पूछ ले, पूछ ले। अच्छा, मान लीजिए हम आप लोगों से कह दें, जगह है ना, जगह कि जगह चौराहे पे सोने का सिक्का लुटाया जा रहा है, सोने का सिक्का। कितने लोग तुरंत दौड़ के खड़ा होकर भागना शुरू कर देंगे? कोई नहीं। ऊपर एक मने कह रहे हैं ना आप लोग। अरे महाराज, जैसे ही बतिया से मनकवा सुनाई ना कि सोने के सिक्का बटाता हो, हाँ, अरे हो दादी जो लाठी लेके आई है घर से ठेंग ठेंग करके, जैसे पता चलेगा कि सोने का सिक्का लुटाया जा रहा है, दादी इतना तेज भागेंगी कि अपना लाठी भी नहीं खोजेंगी, भले ही ढिमलाते हुए जाएं, लेकिन भागेंगी। उसी प्रक्रिया को धाना कहा जाता है। तनिक दर्शन करिए कि हमको आपको यदि एक सोने का सिक्का मिल रहा है तो इतना तेज भाग रहे हैं, कहीं ठेस लग रहा है, कहीं भूभुन फूट रहा है, कहीं दंतवे रगड़ आ गया, इतना तेज भाग रहे हैं। तो जिन मिथिला वासियों को भगवान के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, भला वो कितना तेज भागे होंगे, कितना तेज भागे होंगे वो।
जितने मिथिला के पुरुष वर्ग के लोग थे सबको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, सब भाग करके रोड पे आ गए। लेकिन मिथिला की नारियां बाहर नहीं आ सकते थे, तो वो क्या करने लगी? अरे जुबती भवन झरोखन लागे, अनिरखहि राम रूप अनुरागी। जो मिथिला की नारियां थी ना महाराज, मिथिला की नारियां, सीताराम 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 सीताराम, हाँ सीताराम। चलिए मैया जी का खूब स्नेह मिला, खूब स्नेह मिला। कथा प्रारंभ करने आते हैं, जब कोई नहीं रहता है तो माता जी अकेले रहते हैं। हम पिछले 6-7 दिन से देख रहे हैं कि सबसे पहले बैठती हैं, सबसे बाद में। इसी प्रकार हमारे हनुमान जी भी आते हैं, सबसे पहले यहाँ के बैठ जाएंगे और सबसे बाद में हनुमान जी आते हैं तो गदा लेकर के पिछवा पूंछ लटका के मुंहवा फुला के नहीं आते हैं, किसी भक्त के हृदय में बैठ करके कथा सुनते हैं। हो सकता है मैया के हृदय में हमारे हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे हैं। मैया के हृदय में बैठे श्री हनुमान जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। और हनुमान जी अपने बड़प्पन का त्याग करके इस दास को शोभायमान कर रहे। अरे अरे तुम गाओ कथा, हम खूब प्रेम से सुने, खूब प्रेम से सुने। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि मिथिला के जितने पुरुष थे सब रोड पे भगे, रोड पे दर्शन करने के लिए। जो मिथिला के नारियां थी, अरे महाराज जिनका विवाह हुए 30, 40, 50 साल हो गया था ना, फट से छत पे चढ़ गए ऊपर कि ई रहे देख ले। लेकिन जो अभी जल्दी जल्दी विवाह करके आई थी ना, छत पे भी नहीं जा सकती थी। तो क्या हुआ? जुबती भवन झरोखन लागी। घर में वो खिड़की लगता है ना, खिड़की जंगला लगता है ना, जंगले के पास खड़े हो के झांक रही हैं, देख रही हैं। अरे हे भगवान, अरे हमहू के दर्शन दे देती तो हमरो अखिया धन्य हो जाए। खूब प्रेम से इस भाव से जो है कि दर्शन करने का उत्कंठा लगा हुआ है। राम जी आ रहे हैं। जिन मिथिला वासियों को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, वो तो पुरुषार्थ पूर्वक जो है कि भगवान का दर्शन किए। लेकिन जो स्त्रियां अभी घर में थी, जो छत पे चढ़ी हैं, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रही हैं, दर्शन नहीं कर पा रही। अब आप विचार करिए, मान लीजिए आप छत पे चढ़ी हुई हैं, छत पे हम नीचे नीचे जाएं, हम आपके ऊपर ऐसे देखें ना, सिर नीचे झुका करके जाते रहे, तो आपको हमारा क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा, बस है ना दिखाई देगा, बस यही ना दिखाई देगा। तो पूरे मिथिला के जो नारियां छत पे चढ़ी हैं, भगवान के सर को ही देख रही हैं, जटा को ही देख रही हैं, जटा को ही बस देख रही हैं, तमाम प्रकार से निहोरा कर रही हैं। अरे अरे इनका जटा इतना सुंदर है तो इनका रूप कितना सुंदर होगा। इनका वस्त्र इतना सुंदर है, इनका वस्त्र इतना सुंदर है तो महाराज इनका रूप कितना सुंदर होगा, इनका रूप कितना सुंदर होगा। मिथिला की पूरी नारियां जो कि भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हे राम जी, अरे तनी एक बेर ताक दी, एक बेर ताक दी। लेकिन हमारे राम जी केहू के और नाई देखा तनी, सब नारी मिल करके गा रही हैं। हो तनी ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया, 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 हो हमारी ओरिया, हो
तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखिया में बसले अखिया में बसले धुर जुरिया रघुनाथ जी हमारी तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी ओ हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया और ओ नयन चला के मधुर मुस्काते चला के मधुर मुस्काते ओ नयन चला के मधुर मुस्काई के चलाई के मधुर मुस्काई के कैला जनक जी के चिता चोरिया कैला जनक जी के चिते चोरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया और मिलके गाएंगे तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया ओ तनिता देखी रघुनाथ जी हमारी तनिता देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया देखी रघुनाथ अरे हमारी बोरिया पूरे भवन वाके भाग जागल हो युग युग जिया सुललनवा भवन के भाग जागल हो के ललना लाल भैल पुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल भैल पुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो जुग जुग जिया सोलना पाके भाग जागल हो जुग जुग जिया सोलना पाके भाग जागल हो ललना लाल भैल पुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो।
आशीर्वाद करके सबको बधाइयाँ दीजिए। हाँ काहे से कि आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। 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 ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो। अरे सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। बाबू अरे नकवा बुझाला जैसे माई के अरे अखिया बापा के हो। जो हम बोल रहे हैं सही है क्या? अरे नकवा बुझाला जैसे माई के अखिया पापा के हो। नकवा कहले जैसे माई के अखिया बाबूजी के। ललना मुहावा है चंदवा सूरजवा है सगरो अजोर भइल हो। चंदवा सूरजवा सगरो अजोर भइल हो। ललना लाल फुलवा के दीपक मनवा में आस। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस। फुलवा के दीपक अरे मनवा में आस लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की। अब कथा प्रसंग में आए जाए हम लोग। सब लोग खूब प्रेम से नजर उतार लीजिए कि बाबू के नजर नहीं लगे। इतने सुंदर बाबू हैं काहू पूरे नजर वाले की नजर ना लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बढ़ाए तब कथा। चलिए चलिए आइए दो बार भगवान का नाम गा लिया जाए, क्योंकि भगवान का नाम गाएंगे तो फिर ध्यान जो है कि भगवान के काम में लग जाएगा। ठीक ना? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम।
जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय हरण हनुमान। ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए अब सब लोग प्रेम से बैठिए, फिर कथा में आते हैं। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि खूब प्रेम से राम लक्ष्मण गए हैं। मिथिलावासी तो जितने नर हैं वो तो देख ले रहे हैं, लेकिन जो नारियां छत पे चढ़ी हुई हैं वो राम जी को देख नहीं पा रही हैं। राम जी के कोई जटा को देख रहा है, कोई मुकुट नहीं मुकुट को देख रहा है। अरे कभी कभी निकल जाता है। अरे एक लोग इतना जल्दबाजी में थे, वो डीसीएम गाड़ी होता है ना, डीसीएम, उसको पिकअप कहा जाता है। हो जाता है। ये बतिया हम पता ही कहां से सीख ले रहे। अरे उपाणे जी हमारे मामा जी एक बार इतना जल्दबाजी में वहां के रहने कनी ए बाबू यार जल्दी आई, महाराज हैप्पी पकवा जाता, हैप्पी पकवा जाता, चल जाए तो हमर पद कैसे चलल जाए। हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो मिथिला की नारियां भगवान के मुकुट को देख रही हैं, वस्त्र को देख रही हैं, भगवान के सुंदर सुंदर केश को देख रही हैं, लेकिन उनके रूप को नहीं देख पा रही। तब तक एक सखी बोली अरे अरे लग रहा है वो काना है, काना काना, उसको सुनाइए नहीं देता है क्या? काना व्यक्ति को सुनाई देता है? काना को नहीं सुनाई देता है कि बहरे को? अरे वह वाला बतिया बहैया में एक पेड़ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इमली के पेड़। हाँ हाँ इमलियों के है। अरे सखियां बोली लग रहा है उसके पास आंख ही नहीं है। जब आंख नहीं है तो कैसे देखेगा मेरी ओर? लग रहा है उसके पास आंख नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी भी साथ में थे, तुरंत अपने भैया को तेज के पकड़ के खींचे। अरे भैया, अरे हम काना कह रही है, सब काना, जल्दी देखिए उधर। राम जी कहे डोंट वरी, चिंता जन करो, बस नीचे देखते हुए चलो। उनका काम है कहना, अपना काम है सुनना, परेशान मत हो। तब तक दूसरी सखी बोली अरे अरे हमको तो लग रहा है वो बहरा भी है, सुन ही नहीं पा रहा है, अगर सुनता तो देखता नहीं। तब तक लक्ष्मण जी फिर गुस्सा के बोला भैया अरे वो बहरा कह रही है, अब तो देखिए। राम जी कहे चिंता मत करो, जितना कह रही है कहने दो, इधर उधर ताकने का कार्य नहीं, बस नीचे देखते चलो। राम जी की मर्यादा का दर्शन करिए। लोग कहते हैं कि राम कृष्ण में अंतर नहीं है, क्यों नहीं है? यही तो अंतर है, यही अंतर है कि हमारे राम जी मर्यादित होकर के खूब प्रेम से अपने कार्य को करते हैं, और हमारे कन्हैया सिंह कब यार देखिए, कब यार देखिए, कब ऊपर कब नीचे, कब कहाँ देख लेंगे कोई गारंटी नहीं। हमारे अयोध्या के संत गाते हैं कृष्ण कथा महाविचित्र, राम कथा परम पवित्र। राम कथा पवन पवित्र। राम जी बस नीचे में देखते जा रहे हैं। किसी ने काना कहा, किसी ने गूंगा कहा, किसी ने बहरा कहा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन राम जी किसी के ऊपर देखे नहीं, किसी के ऊपर नहीं देखे। तब तक एक सखी के मन में एकाएक भाव उत्पन्न हुआ, सोची कि लाओ सब काम तो कर लिए हैं, एक नीति और अपनाते हैं, एक प्रयास और करें, देखें सफल होते हैं कि नहीं। वो सखी क्या की, दौड़ी दौड़ी नीचे आई, और नीचे आकर के एक टोकरी उठाई, और टोकरी लेकर के खूब प्रेम से पुष्प वाटिका में पहुंच गई।
खूब सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ के फट से छत पे चढ़ गए फूल लेकर के। अब कहने लगे कि अब देखी तू कैसे नहीं ताकेला, अब देखी कैसे नहीं ताकेला। खूब प्रेम से टोकरी में फूल ले, जिस रास्ते राम जी जा रहे थे ना महाराज, ऊपर से हमारे राम जी की ओर बरसाने लगी, फूल गिराने लगी, खूब फूल गिरा रही है। जैसे ही ऊपर से फूल गिरा रही है ना, फूल बरसा रही है, राम जी सोचे हैं इस मिथिला में हमारे ऊपर फूलों की कौन वर्षा कर रहा है। सो हमारे राम जी तिरछे देख लिए। जैसे हमारे राम जी तिरछे देखे ना, आहा, सभी सखियां निहाल हो गई देख करके। राम जी के उस सुंदर रूप को देख करके आज पूरे मिथिला के नर और नारी मति हेरा गया। अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है हा? इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। अरे तो ब्रह्मा की सबसे सुंदर है, ब्रह्मा की जैसे। दूसरी बोली तुम ब्रह्मा में फंसी हो। अरे मैं कहती हूँ कि विष्णु जैसे सुंदर हैं, विष्णु जैसे। दूसरी कही तुम इसी में हो। अरे तुम महेश की तरह सुंदर है, शंकर की तरह। चौथी बोली तुम इन्हीं में लगी हुई हो। अरे मैं कहती हूँ कि ये ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देते हैं। ये तो ऐसे भगवान। पूरे मिथिला वासी खूब चकाचक दर्शन पाए, खूब आनंदित। याद रखिएगा, हमारे पंडित जी पूजन करवाते हैं ना, पूजन भगवान का पहले ध्यान करवाएंगे, फिर आवाहन करवाएंगे, फिर षोडशोपचार पूजन करवाएंगे, कभी कभी पंचोपचार पूजन करवाएंगे। करवाते हैं ना, कहते हैं पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि, कहते हैं ना, पुष्पम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, यज्ञ पवित्रम समर्पयामि। अरे मतलब कुल समन्वय समर्पयामि, सब चढ़वाते हैं। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणों चढ़वाते हैं। इतना चढ़ाने के बाद भी भगवान कृपा बरसाएंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता, इस पे संशय हो सकता है। इतना पूजन करने के बाद भी भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं, इस पे संशय हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लेकिन जब हमारे पंडित जी पूजन करवा लेते हैं तो अंत में क्या करवाते हैं? क्षमा प्रार्थना करवाते हैं। क्षमा प्रार्थना के बाद उसी अक्षत और पुष्प को पुष्पांजलि के रूप में भगवान के ऊपर वर्षा करवाते हैं। याद रखिएगा, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के ऊपर फूल नहीं फेंकना चाहिए, फूल नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं फेंकने की बात तो छोड़ो, भगवान को फूलवे से मारिए, मार मार के कहिए है ठाकुर जी कहाँ तिरछा देख रहे हैं, इधर देखिए, आपका भक्त आपका दास इधर बैठा, इधर देखिए, देखवा कि नहीं? हाँ, उनकी मजाल है कि नहीं देखेंगे? देखेंगे, क्योंकि मिथिला की नारियां क्या क्या नहीं कर डाली। क्या राम जी देखे थे? लेकिन जैसे ही उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई, महाराज राम जी तुरंत देख लिए। इसीलिए प्रार्थना है, बहुत ज्यादा अगर समय ना मिले ना पूजा करने का, तो प्रतिदिन भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करिए। भगवान निश्चित ही हमारे और आपके ऊपर ध्यान फेरेंगे, नजर फेरेंगे। पुष्पांजलि करते हैं तो क्या बोलते हैं? सुमन सुगंधित सुमन है, सुमन सुगंध सुजा, पुष्पांजलि अर्पण करो, हे नाथ करो स्वीकार, हे नाथ करो स्वीकार। फिर बाद में क्या कहते हैं कि तुम समान दाता नहीं, कष्ट निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो, हे गरुड़ पे
सवार, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। पंडित जी, आचार्य जी, यह न कहल जाला, यह न कहल जाला। हरि ओम ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम भुवस्वः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यही न कहा जाता है, जैसे इतना बतिया कही के महाराज भगवान के ऊपर फुलवा बरसाएंगे ना, भगवान टप से नजरिया फेर देंगे, तुरंत फेरेंगे। तो निवेदन है आप सभी से कि कल की कथा में हमारे राम जी का विवाह होगा सीता मैया के साथ, खूब आनंद आएगा, खूब उत्सव मनाएंगे हम और आप सभी मिलकर के। तो कुछ लाइएगा या ना लाइएगा, लेकिन हमारे ठाकुर जी के लिए इतना फूल जरूर लाइएगा। हम चाहते कि कल हमारे ठाकुर जी ढक जाए फूल से, इनका पुष्पा दिवस हो जाए, ठीक ना? सभी लोग लाइएगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या हुआ कि इस प्रकार से पूरे नगर के नर और नारी राम जी के दृश्य का अवलोकन किए। नगर भ्रमण करने के बाद खूब प्रेम से राम जी लक्ष्मण जी आए अपने आवास पे। जैसे ही आवास पे आए, अरे भोजन प्रसाद हुआ। भोजन प्रसाद होने के बाद खूब प्रेम से सोने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं। सबसे पहले कौन सोने जा रहा है? अरे मुनिवर शयन किए तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। सबसे पहले विश्वामित्र जी सोने जा रहे हैं। कौन सोने जा रहा है? विश्वामित्र जी सोने जा रहे हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी अपने कक्ष में सोने गए ना, तुरंत राम और लक्ष्मण उस कमरे में पहुंच गए। क्या करने? तो लगे चरण चापन दो भाई। एक तो पैरवा पकड़ लिए राम जी और एक तो पकड़ लिए लक्ष्मण जी। अब खूब प्रेम से पैर दबाने लगे, खूब पैर दबा रहे हैं आनंद के साथ। गुरु जी की खूब सेवा हो रही है, खूब सेवा। याद रखिएगा, जो जो अपने जीवन में गुरुदेव का सेवा किया, गुरु को ही अपना सर्वस्व माना, महाराज वो अपने जीवन में उन सब चीजों को पाया है जिस जिस चीजों को वो पाने का हकदार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक होता है चिंतामणि और एक होता है कल्प वृक्ष। अगर चिंतामणि के पास बैठ करके हम और आप चिंतन करें, अरे अरे चिंतामणि लोक सुखम, कि इस मृत लोक की जितनी भी सुख है, जितनी भी संपदा हमको प्राप्त हो जाए, चिंतन करने मात्र से सब सुख तुरंत मिल जाएगा। चिंतामणि के पास बैठ करके चिंतन करिए कि हमको स्वर्ग की संपदा मिल जाए, तो नहीं दे पाएगा। उसके पास बैठ करके चिंतन करिए कि भगवान की शरणागति दिला दो, तो नहीं दे पाएगा। एक होता है कल्प वृक्ष। यदि हम और आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करें कि हमको स्वर्ग की संपदा मिल जाए, कल्पना करने मात्र से ही स्वर्ग की संपदा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन इस कल्प वृक्ष के नीचे वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा सके। महाराज प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योग्य दुर्लभम। जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, नहीं मिलता है। अरे वैकुंठ हमारे भगवान का धाम,
जिसने जिसने अपने गुरुदेव के चरणों से प्रेम किया, अपने गुरुदेव के कहे हुए बातों को माना, जो बैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ बड़े सहज भाव में सुलभ हो जाता है गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। कौन कौन गुरुमुख हो गया है यहाँ? कौन कौन गुरु बनाया है? जो बनाए हैं उनको तो बहुत बहुत साधुवाद। अजय नाई बनोले बाबू कहिया बनाई। लोग कहते अरे शादी हो जा तब ना, अरे ब्याहवा हो जा तब ना, अरे तू लड़को हो जा तब ना, हे मन चला जब लड़कनिया की कन्या दनवा करब वही दिन में हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है कुर्रम पूरा करना। क्या कहा जाता है? कुर्रम पूरा करना। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप भगवान के साथ कुर्रम पूरा करेंगे तो वो भी अरे जैसन तोहरी खाखर पैया वैसन मोर मठबौनी। याद रखिएगा। इसलिए निवेदन है कि अगर गुरु नहीं बनाए तो अब से आंख खोलिए और गुरु बनाइए। गुरु बना करके गुरु के कहे हुए मंत्रों का जप करिए, गुरु चरणों में प्रेम करिए। यही कथा एक जगह गा रहे थे। तब तक एक 80 वर्ष की माता जी थी, 80 वर्ष की। जैसे कह के नीचे उतरे, तुरंत आई हमारे पास, अरे गुरु जी तनी हमके मंत्र दे के हम आपके गुरु बनाए। हम कह अरे माँ अभी तक गुरु नहीं बनाई, अभी तक। वो बुढ़िया दादी कहीं नहीं नहीं महाराज जी, जब हम 15 वर्ष की थी तभी गुरु बनाई थी, 15 वर्ष की थी तभी। कहे तब क्या हुआ? क्या बताऊं महाराज जी, जब 22 वर्ष में हमारा विवाह हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि भाई गुरु को भी निमंत्रण देके बुलाया जाए विवाह में। तो जैसे ही न्योता भेजवाए तो पता चला गुरुजी पधार गए हैं, गुरुजी नहीं हैं। तो हमने सोचा कि भाई गुरु के बिना जिंदगी अंधकार होता है, गुरु बनाना चाहिए। फिर हम गुरु बनाए, किसी तरह विवाह हुआ। क्या बताऊं गुरुजी, बच्चे का मुंडन हुआ। सोचे भाई गुरुजी हैं तो गुरुजी को भी बुला ले। जैसे न्योता दिलवाए गुरुजी, क्या बताऊं फिर पता चला गुरुजी भगवानपुर चले गए। गुरुजी भगवानपुर। मनोहर 2 साल में गुरुजी चल जाता न। फिर सोची कि गुरु के बिना जिंदगी तो अंधकार है। क्या बताऊं फिर गुरु बनाई। फिर कोई घर पे कार्यक्रम पड़ा, फिर जो है कि न्योता दी। फिर पता चला गुरुजी सिधार गए। धीरे धीरे जीवन में 10-15 गुरु बना ले। तो जैसे इतना बात कही तो फिर कहे कि गुरुजी हम चाहते हैं कि आपको भी गुरु बना लें। तो हम भी हाथ जोड़ लिए, कहे अरे मैया अभी हमको भी बड़ी कथा कहना है, बहुत कथा कहना है, हमको अभी भगवानपुर नहीं जाना है। अरे तू जेके गुरु बनावा दलू 6 महीना से बहुत चल जाता तो 2 साल चल जाता, उसे बेसी क्यों जाता। तो क्षमा करी माता, हम आपके गुरु नहीं मंत्र दे पाई। जेके रौरे बनावा दलू सिधार जाता। याद रखिएगा, गुरु ये शरीर नहीं होता है। इस शरीर की इतनी सामर्थ्यता है, क्या गुरु बन जाएगा? नो नहीं, नेवर, कभी नहीं। गुरु शरीर नहीं, गुरु वो मंत्र होता है। उस मंत्र की पूजा करनी चाहिए, उस मंत्र के प्रति श्रद्धा भाव लगाने चाहिए। गुरु वो मंत्र होता है। कहने वाले लोग कहते हैं ना, पानी पियो कैसे? पानी पियो छान के, अब गुरु बनाओ जान के, नहीं तो वह हाल होई। अरे आनहर गुरु बहिर चेला, मंगना भेली दिहने ढेला, वह हाल होई। तो निवेदन है, किसी भी योग्य पुरुष को देखिए जिसके अंदर गुरु बनने का सामर्थ्य हो। कम से कम वो संध्या बंदन करने वाला हो, बहुत ज्यादा डेंट पेंट वाला ना हो। डेंट पेंट खूब रहे, अब भीतर से बल्लभ फ्यूज रहे, ऐसे तो गुरु नहीं तो दोनों नरके में ठेली ठेला हो। निवेदन है, समय मिले, उचित समय मिले, वर्ण करिए गुरु का, जीवन में आनंद कमाइए। खूब प्रेम से हमारे राम लक्ष्मण जी गुरुदेव का चरण दाबने लगे।
तो महाराज बार बार मुनि आज्ञा देनी रघुबर जाए शयन तब कीन्ही। बार बार आज्ञा दिए कि अरे भाई जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। बार बार कहने के बाद अब राम जी भी सोने जा रहे हैं। कौन सोने जा रहे हैं? राम जी सोने गए। और जब राम जी सोने गए, जैसे ही सोने पहुंचे तो चापत चरण लखन उर आए। चापत चरण लखन उर आए। ओ सभय सप्रेम परम सच आए। सभय सप्रेम परम सुख पाए। सभय सप्रेम परम सुख पाए। विश्वामित्र जी का जब सेवा कर लिए तो दूसरे नंबर पे राम जी सोने जा रहे हैं। कौन सोने जा रहे हैं? कौन? राम जी सोने जा रहे हैं। और जब राम जी सोने गए तो खूब प्रेम से लक्ष्मण जी उनका चरण दबा रहे हैं। राम जी का चरण दबा रहे हैं। और चरण दबा रहे हैं तो कैसे? संकोच बस दबा रहे हैं, संकोचा संकोचा दबा रहे हैं। किस बात का संकोच? कि हमारे भैया का चरण इतना कोमल है, इतना कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी भी इनके चरण में चुभता है। गुलाब का पंखुड़ी भी इनके चरण में चुभता है। कहीं हम हवा से दाब रहे हैं, कहीं कसके न दबा जाए, कहीं कसके न दबा जाए। चापत चरण लखन उर आए। सभय सप्रेम परम सच पाए। धीरे 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 चरण दबा रहे हैं महाराज। इधर राम जी भी बार बार कह रहे कि अरे भाई जाओ, जाओ सो जाओ। लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे भैया थोड़ा सा, थोड़ा सा। खूब सेवा की। बार बार कहने के बाद लक्ष्मण जी भी जाकर के सो गए। अब तीनों लोग विश्राम करने लगे। तीनों लोग विश्राम करने लगे। तो इधर विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं, इधर राम जी, इधर लक्ष्मण जी। तो अब हम लोग भी विश्राम कर लिया जाए क्या? कर लिया जाए? अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। हम भी धन्य हुए कि सबकी इच्छा है कि आधा घंटा और चला। बोले श्री सीताराम भगवान की। एक अपने हृदय की बात बताए, हृदय की बात बता रहे और अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं। बहुत जगह कथा गाते हैं हम, बहुत जगह। शायद ही भारत का कोई राज्य शेष रहा होगा। अब नया कोनो बन जाए तो अलग की बात है, शायद ही कोई बचा होगा। लेकिन जितनी स्वतंत्रता से हम यहाँ कथा गा रहे हैं, दिन भर में 10 बार आ जाना, चले जाना, के गाड़ी घोड़ा के इंतजार कर, चला घोड़े घोड़े। इस भाव से आना जाना, परिवार के साथ मिलजुल करके रहना, गांव के बच्चे इतना स्नेह देना, जैसे लग रहा है कि हम आपके भैया, आप हमारे दीदी बहनी बाबू हैं। इस भाव से रह रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। हम भी सोचते हैं कि हमको ऐसा ही जगह मिले। बहुत ज्यादा बड़ा बनने में आनंद नहीं आता, घुटन महसूस होता है। हम भी चाहते हैं मिट्टी में खूब रगड़ा रगड़ा के चले, मिट्टी में झोल मोल करते हुए चले। आज हमारा सपना यहाँ माता जी की कृपा से पूरा हुआ। और इतने सुधी श्रोता, जब सुधी श्रोता मिलते हैं तो यही होता है कि कितना गा के सुना दी। खैर स्थिति मेरा उतना ठीक नहीं है अभी फिलहाल का जो तबीयत है, दवाई खाना पड़ रहा है। बहुत बहुत दर्द होता है बोलते बोलते, दिन में भी बोलना पड़ता है, रात में भी। तो ठीक है, जब सुधी श्रोता मिले आप लोग बैठिए तो रतिया भर सुनाएंगे। हाँ पक्का रात भर सुनाएंगे अगर आप लोग बैठने के लिए तैयार होइए तो। बोले श्री सीताराम भगवान की। पहले जो है कि विश्वामित्र जी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। सोने का क्रम तो ये हुआ, लेकिन जगने का क्रम एकदम उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। सबसे पहले कौन जगे? लक्ष्मण जी जगे, उसके बाद राम जी जगे, फिर उसके बाद गुरु जी जगे। जितने काम धाम करने वाले होते हैं ना, सबसे बाद में सोएंगे
और सबसे पहले ही जाग जाएंगे। अरे उठे लखननी से विगत सुने, उठे लखननी से विगत सुने, अरुण शिखा धोनी कान सिया श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। उठे लखन निस्विगत सुने, खूब प्रेम से लक्ष्मण जी जुटे। उसके बाद से अरे गुरु के पहले जगत पति जागे राम सुजाना। सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर विश्वामित्र जी जगे। जब राम जी उठ गए तो मन में एक भाव आया कि भाई अब सुबह का समय है, गुरु जी जो है कि पूजन पाठ भी करेंगे, संध्या बंदन भी करेंगे, तो पूजा करने के लिए फूल की आवश्यकता है कि नहीं, पुष्प की आवश्यकता है कि नहीं। फूल की जरूरत है कि नहीं। तो हे मन काहे न चली और गुरु से आज्ञा मांग करके फूल तोड़ लाए, फूल तोड़ लाए। खूब प्रेम से गए और गुरुदेव से अनुमति लिए। अनुमति लेने के बाद खूब प्रेम से फूल तोड़ने जा रहे हैं। जान रहे हैं फूल तोड़ने कहाँ जा रहे हैं। पूरे श्री रामचरितमानस में दो का बड़ी महत्व है, दो का बड़ी महत्व है। दो में क्या क्या है। पहला तो है वाटिका। क्या है? वाटिका। एक महाराज वो वाटिका है कि जिस मिथिला की पुष्प वाटिका, मिथिला की पुष्प वाटिका कि जहां हमारे राम जी, जहां हमारी सीता मैया दोनों पहली बार आमने सामने होती हैं। और एक वाटिका है जो लंका का अशोक वाटिका है कि जिस स्थान पे सीता मैया वहां रो रही हैं, राम जी यहाँ रो रहे हैं। सीता मैया वहां रो रही है, राम जी वहां रो रही हैं। दो वाटिकाओं का चर्चा किया गया। पूरे मानस में दो पक्षियों की भी चर्चा हुआ है। पांडे जी, दो पक्षियों का भी चर्चा हुआ। दो पक्षी कौन कौन है? एक पक्षी तो काग भुसुंडी जी हैं और एक पक्षी गिद्धराज जटायु है। दोनों में अंतर क्या है कि काग भुसुंडी जी को पंख मिल गया, पंख मिल गया तो भगवान को धन्य धन्य कर, अरे भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई। और एक पक्षी तो वो है जो गिद्धराज जटायु है कि जिनका पंख कट गया तो वो भी भगवान को धन्यवाद करे, आहा अरे प्रभु आपने तो बड़ी कृपा किया हमारे ऊपर, आपकी बड़ी कृपा है। जैसे गिद्धराज जटायु इतना बात कहे कि भगवान की बड़ी कृपा है, वहीं बगल में एक बैठा था आदमी, बोला अरे मूर्ख हो गए हो क्या? मूर्ख हो गए हो? अरे पक्षियों का पंख ही सब कुछ होता है। बताओ तुम्हारा पंख कट गया और तुम भगवान को धन्यवाद कर रहे हो, भगवान को कह रहे हो, कह रहे भगवान आप अद्भुत कर दिए। जटायु जी बोले क्यों ना बोलूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास मेरा पंख होता तो हमको उड़ करके जाना पड़ता राम जी के पास, उड़ करके जाना पड़ता, हमको खुद उड़ करके जाना पड़ता राम जी के पास। लेकिन राम जी तो हमारा पंख कटवा करके मानो हमसे ये कहना चाहते हैं कि अरे जटायु महाराज आप वहीं पड़े रहिए, आप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं खुद चल करके आपके पास आऊंगा, मैं खुद चल करके आऊंगा। क्या गिद्धराज जटायु के पास राम जी आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? आए। जो गति महाराज दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ वही गति आज गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ। अपने पिता का स्नेह देकर के उनका अंत्येष्टि अपने हाथ से किए। भगवान किस गुण से रिझ जाएं ये कोई जान सकता है?
कोई नहीं जान सकता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भाग कहते हैं। यही हरि भाग कहते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं। यही हरि भाग कहते हैं। यही सदग्रंथ गाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भाव से गाते रहें। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। 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 निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच करके विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
हो आपके ताली बजाने पे ही भगवान रुस जाए। हो सकता हो पहली वीडियो बना रही हैं, इनके इसी प्रक्रिया पे भगवान रुस जाए। चलिए सभी लोग ताली बजा के गाते रहिए। न रोए बनेगा मन में श्री पिता की वेदना पे। ना रोए बनेगा मन में श्री पिता की वेदना पर। न रोए बनेगा मन में श्री पिता की वेदना पर। पिता की वेदना पर उठा कर गीत को निज को, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से उन पर दया प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। भगवान किस गुण पर से जाएंगे तो भगवान जानेंगे, हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि महाराज मानस में दो का बड़ी महिमा है। एक तो हो गया वाटिका, दूसरे नंबर पे हो गए ये जो है कि पक्षी। अब मानस में दुइये विवाह हुआ है। कितना विवाह? दो विवाह है। पहला तो हमारे भोले बाबा का विवाह देखे ना आप लोग, कैसा बाबा का बरात था। और दूसरा हमारे सीताराम जी के विवाह, जो विवाह कल होगा। आइए जो है कि श्रीमान उग्रसेन यादव जी जो है कि ये जो फीता लगा हुआ है, इस फीता को आप काटेंगे। तो हम निवेदन करेंगे उग्रसेन यादव जी से कि आप खूब प्रेम से मंच तक आए और आकर के खूब प्रेम से लगा हुआ फीता को काटें और काट करके इस मंच की मर्यादा को और सुशोभित करें और सुसज्जित करें। बोले श्री सीताराम भगवान की। खूब प्रेम से अब हमारे जो है कि राम जी पुष्प लेने जा रहे हैं पुष्प वाटिका में। आते रहेंगे आप लोग। पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। जैसे ही महाराज पुष्प वाटिका में प्रवेश किए ना, सुंदर सुंदर फूलों को देखे तो इनाय की लगनी फूलवा तोड़े तुरंत है ना। फूल नहीं तोड़ रहे हैं, उस बागीचे का जो माली है उस माली को ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले किसको ढूंढ रहे हैं? माली को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर माली जब तक नहीं मिलेगा, जब तक माली से अनुमति नहीं लिया जाएगा, तब तक फूल तोड़ने का अधिकार नहीं है। फूल तोड़ने का अधिकार नहीं है। आइए अब हमारे बीच में उग्रसेन यादव जी का शुभागमन हुआ। आपके द्वारा पिता जय जय राम श्री राम, जय जय राम श्री राम, जय जय राम सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम कहे चाहिए जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। प्रेम से श्री सीताराम भगवान की जय जय। का कहे के चाहिए सीताराम का कहे के चाहिए सीताराम। अरे तने बोल दीजिए हमारे लिए सब लोग क्या कहे के चाहिए। हाँ सीताराम नमो राघवाय सीताराम सीताराम सीताराम। जहाँ अयोध्या से लोग पहुंच जाएं वहाँ सीताराम न हो अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा ना। चलिए बोले श्री सीताराम भगवान की। अब चूंकि समय ज्यादा हो गया है ठीक ना, तो अब हम वाणी को विराम देंगे यहीं पे। क्योंकि अभी आज हनुमान जयंती है ना, तो हनुमान जयंती के अवसर पे हनुमान जी की बड़ी भव्य झांकी भी बन के आएगी आप सभी के बीच में। हनुमान जी की सुंदर झांकी आएगी, तो उसका भी अवलोकन करना है। कितना टाइम हो गया? 11:30 बजने जा रहा है। चलिए हनुमान जयंती है, हनुमान जी के लिए एक सुंदर भजन हो जाए, हनुमान जी के लिए सुंदर भजन हो जाए, उसके बाद से हम सभी लोग वाणी को विराम देंगे। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की, बोली पवन सुत हनुमान की जय जय हो। चलिए हनुमान जी के लिए भजन होगा और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के खूब प्रेम से ताली बजाते हुए झूमते नाचते हुए गाएंगे। उसके बाद से आरती करेंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रसियो प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे। अच्छा, हमारे हनुमान जी के इष्ट देवता कौन है? हमारे राम जी है ना। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मेरे राम जी का नाम लेना पड़ेगा। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। अभी सबका आवाज नहीं आया, सब मिलके बोलिए जय जय श्री राम, श्री राम। और झूमते हुए नाचते हुए प्रभु मन बसियो रे, राम नाम बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे। जय हो।
कौन हमारे हनुमान जी को खुश करना चाहता है? हनुमान जी कैसे खुश होंगे जब उनके इष्ट का नाम लिया जाएगा। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। देख लो मेरे दिल के नगीने, देख लो मेरे दिल के नगीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने। मिल के गाइए। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो, राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय बजरंग बाला तेरे थारी में माला, बजरंग बाला, बजरंग बाला तेरे थारी में माला, बजरंग बाला तेरे थारी में माला। संकट हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, 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 संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले श्री सीताराम भगवान की जय जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतार। यज्ञ होने वाला है मिथिला में, अगर तुम वहां नहीं चलोगे तो वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए राम अब उस यज्ञ को भी पूर्ण करने चल चलो लगे हाथ, एक पंथ दो काज हो जाए। तो राम जी कहे प्रभु शुभ काम में देरी क्या, एकदम प्रस्थान किया जाए। तुरंत चटपट तैयारी बना। राम जी तुरंत हृदय में सोचने लगे बस करो, अब वो समय नजदीक आ गया कि जिस समय हम पहली बार अपनी सीता को देखेंगे और पहली बार सीता हमको देखेंगे। अब वो समय नजदीक आ गया है, अब वो समय नजदीक आ गया है। खूब प्रेम से राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग में चले, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तब तक एक वन पड़ा। वन समझते हैं कौन चीज? वन मरे हाँ बोलते रहिए, न पता लगे हम कोई क्रिस्टल शब्द बोलते हैं ना समझ पाइए तो फिर वो भी हमारे लिए असुविधा हो जाएगा। वन माने जंगल, एक जंगल पड़ा। खूब प्रेम से उसी जंगल के रास्ते लोग जा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तब तक एकाएक हमारे राम जी रुक गए। एकाएक राम जी रुक गए। जैसे ही राम जी रुके तो विश्वामित्र जी पूछे, अरे क्या हुआ, रुके क्यों हो?
तो राम जी कह रहे प्रभु प्रभु अरे क्या बताऊं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो जगह है कोई बहुत ही सुदृढ़ जगह है, कोई सुसज्जित जगह है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। विश्वामित्र जी कहे हम समझे नहीं, तनिक बताओ, अच्छे से बताओ क्यों रुक गए। तब राम जी कहते हैं ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहे प्रभु ना जाने हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, ये जो स्थान है लग रहा है किसी आश्रम, कोई आश्रम था, इसमें कोई ऋषि महात्मा थे, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं, किसी कारण बस पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, आज किसी कारण बस एकदम उजड़ उजड़ गया है। प्रभु हमको तो ऐसा लग रहा है कोई ऋषि महात्मा यहाँ साधना किए, तपस्या किए हैं। अरे नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। प्रभु हमको बताने की कृपा करिए कि यह स्थान कैसा है और आज इस स्थान का इतना दशा बिगड़ा क्यों है, हमको बताने की कृपा करिए। जैसे ही विश्वामित्र जी इतना बात सुने ना तो राम जी से कहने लगे अरे राम, यूं ही तुमको अकारण करुणा बरुलाले नहीं कहा जाता है, यही तुमको भक्त वत्सल नहीं कहा गया है, यूं ही तुमको करुणा निधान दीन बंधु नहीं कहा गया है। अरे अरे तुम तो करुणा के सागर हो, करुणा के सागर हो। ना जाने कितने लोग उस रास्ते से आते हैं जाते हैं, पर आज तक इस स्थान पर किसी का भी नजर नहीं पड़ा, कोई घूम करके देखा भी नहीं। लेकिन तुम राम हो ना, भगवान हो, याद रखिएगा। जब चारों तरफ से व्यक्ति का चारों खाना चित्त हो जाता है, इस दुनिया में उस व्यक्ति का कोई नहीं होता है, उस समय एकमात्र हमारे भगवान याद करते हैं, हमारे भगवान ही उसके साथ होते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं होता है। विश्वामित्र जी कहे जब पूछ ही रहे हो तो लो सुनो, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर। राम जी कहे अच्छा अच्छा तो चाहती क्या है ये? तो विश्वामित्र जी बोले चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। अरे अरे इस आश्रम में गौतम ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि, और उनकी ही स्त्री थी अहिल्या। इंद्र के कुकर्म के द्वारा गौतम ऋषि जो है कि इनको श्राप दे डाले, और इसी आश्रम में जो पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर, वही जो है कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई, पत्थर। राम जी कहे अच्छा तो वो चाहती क्या है? तो चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। तुम्हारे चरणों की रज को चाहती है, इसलिए हे रघुबीर कृपा करो, कृपा करो। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान का चरण है, यह है, भगवान स्वयं खड़े हैं, तो यहाँ पे चरणों की रज की क्या आवश्यकता है? चरण की धूलि की क्या अवस्था है जब भगवान खुद है? जब भगवान खुद है तो संत लोग कहते हैं अरे अरे इसके पीछे का कारण ये है कि अहिल्या को श्राप किसलिए मिला?
अहिल्या को श्राप किस लिए मिला? आखिर में इंद्र के रज के कारण ही तो श्राप मिला, रज के कारण ही। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अरे भाई, जब तुम रज से दूषित हो गई हो तो हमारे चरण का रज ही उस रज को धोने के लिए काफी है, उस रज से तुम्हें उऋण करने के लिए काफी है। इसीलिए चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। खूब प्रेम से भगवान अब चरण रज देने जा ही रहे हैं। जब देने जा रहे हैं तो विश्वामित्र जी से कहे, अरे प्रभु, हमको भी इस समय का इंतजार था कि जल्दी से कभी ऐसा संयोग बन जाता कि हमको भी अपने भक्तों को बाहर निकालना पड़ता पत्थर से। हमको भी बहुत बड़ा कर्ज हमारे ऊपर था, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो विश्वामित्र जी कहे, तुम्हारे ऊपर वो भी कर्ज? अरे कैसा कर्ज? दर्शन करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। विश्वामित्र जी पूछ पड़े कि राम, मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे ऊपर ऋण कैसा, तुम्हारे ऊपर कैसा कर्ज आ गया? तो भगवान कहे कि नहीं जानते प्रभु, अरे हम एक लोग से लेते हैं तो एक लोगों को देते हैं, एक लोगों को देते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा खजाना नहीं बड़ा है, इधर से लेते हैं तो इधर से देते हैं। क्या बताऊं, हमारे अंदर बदले की भी भाव है। जो मेरे साथ जैसा करता है हम भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। एक दिन हमने कथा प्रसंग में निवेदन किया था कि कन्हैया जी द्रौपदी मैया के चीर को बढ़ाए। सुने थे आप लोग ना, चीर को बढ़ाए थे। किसी ने कन्हैया जी से पूछ पड़ा कि कन्हैया कन्हैया, तुम्हारे अंदर इतना चीर आया कहां से? तुम्हारे पास इतना चीर, इतना वस्त्र कहां से आया जो द्रौपदी को इतना दिए? कन्हैया जी बोले, अरे भाई, तुम नहीं समझ पाओगे। जब हम छोटे थे ना, छोटे, तो वृंदावन की गोपियों को बहुत चीर हरण किए थे, बहुत चीर हरण किए थे। वही चीर वहां से चुराए थे और जब द्रौपदी को जरूरत था तो यहाँ लाके दे दिए। देखिएगा बात कितनी गंभीरतापूर्ण है, कितना रहस्यमयी बात है। कन्हैया जी बोले कि गोपियों से चीर चुराए और ले जाकर के द्रौपदी को दे दिए। हमारे पास कुछ नहीं, बस इधर से लिए इधर से दे दिए। आप लोग ये भी कथा प्रसंग में सुने होंगे कि राम जी का खूब प्रेम से केवट जो है कि चरण धोवा था, चरण धोवा था ना। जब चरण धो दिया तो भगवान भी कहे, केवट, ये बदला हम तुमसे लेंगे, जब तक लेंगे नहीं तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। तुम हमारा चरण धोए, जब तक हम तुम्हारा चरण नहीं धोएंगे तब तक हमारे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। वही राम जी अगले युग यानी द्वापर युग में कन्हैया बने और वही केवट सुदामा जी बने। क्या सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बैठा करके कन्हैया चरण नहीं धोए हैं? अरे ये तो गंगा जल से धोना, लेकिन हमारे कन्हैया जी तो चरण आंसुओं से, महाराज, आंसुओं के जल से चरण को धुल दिए। तो भगवान इधर से लेते हैं, इधर से देते हैं। विश्वामित्र जी कहे, वो तो ठीक है, लेकिन ये पत्थर से तुम्हारा कर्जा, ऋण, उरीड़, ये कुछ समझ में नहीं आया, इस विषय में बताने की कृपा करो। तो राम जी कहे, प्रभु, अरे अरे, एक समय की बात है कि जब सतयुग का समय चल रहा था, सतयुग का, उस समय मेरा एक भक्त हुआ प्रहलाद नाम का। प्रहलाद नाम का, प्रहलाद नाम के भक्त ने हमको एक पत्थर के खंभे में से निकाला कि नहीं निकाला?
पत्थर के खंभे में से निकाला ना, जब एक मेरा भक्त पत्थर के खंभे में से मुझको निकाल सकता है, तो क्या मैं एक पत्थर में से अपने भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? एक भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? अरे उस समय का कर्ज आज चुकाने का अवसर मिला है, आज चुकाने का अवसर मिला है। ऐसे ही भागवत जी की कथा चल रही थी। यही जो है कि नरसिंह अवतार की कथा प्रसंग जब प्रारंभ हुआ, तो हमने कह दिया कि भाई भगवान आज भी खंभे में हैं, आज भी हैं। तब तक एक बुजुर्ग बाबा खड़े हो गए, कहे अरे महाराज उस सतयुग के समय रहो, हो सकता रहे उस समय भगवान रहे खंभे में, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में नहीं है। हम कहे भैया हैं, कहे अगर रहते तो रोज हम पेड़ काटते हैं, रोज पेड़वा में से निकलते हैं भगवान, लेकिन अब ना ही बाना, अब ना ही बाना। लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, भगवान आज भी खंभे में हैं, आज भी खंभे में हैं। एक बड़ा सुंदर पद लिखने वाले ने लिखा है कि सूर घनेर फिरे कर मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है, करताल मंजीर बजावते हैं, मेरा मतवारी सी याद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। और आज भी नरसिंह बसे प्रति खंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी खंभे खंभे में नरसिंह भगवान है, लेकिन निकालने वाला प्रहलाद नहीं है। आज भी अगर प्रहलाद सामने आ जाए ना, तो इसी खंभे में से भगवान को बाहर निकलना पड़ेगा, इसी खंभे में से। भगवान आज भी है, कमी है हमारी और आपकी पात्रता में। हम उस पात्र नहीं है कि भगवान को अपने सामने प्रकट कर दे। भगवान आज भी है। आज राम जी कहे विश्वामित्र जी से कि गुरुजी, अरे आज बहुत बड़ा कर्ज मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा कर्ज खत्म होगा। खूब प्रेम से आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े ना, तो महाराज राम जी जैसे ही उस पत्थर की शिला को स्पर्श किए, तुरंत उस पत्थर में से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए अहिल्या तरण तारण सरकार की जय हो। तुरंत उस पत्थर की शिला से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, और जैसे ही स्त्री प्रकट हुई, खूब प्रेम भाव से भगवान का सुंदर स्तुति की। इस पूरे कथा प्रसंग को कौन लिख रहा है? कौन? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। जब अहिल्या उद्धार के प्रसंग को लिखे ना, तो महाराज गोस्वामी जी झरझर झरझर रोने लगे, झरझर झरझर रोने लगे। पूरा रोम रोम पुलकित हो गया। कहे अरे जो भगवान अकारण करुणा बरसाने हैं, बिना किसी कारण के ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके दुनिया में लगे हुए हो, दुनियादारी में लगे हुए हो। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दया। अरे जो प्रभु दीनों के बंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, जिनको करुणा का निधान कहा गया, करुणा सागर कहा गया, दया निधि कहा गया, जो भक्तों के ऊपर बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित
दयाल तुलसीदास सतते भजो छाड़ कपट जंजाल छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी क्या लिखे कि जो भगवान बिना किसी कारण ही कृपा कर रहे हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो, इन दुनिया वालों के चक्कर में पड़े हो कि जो दुनिया वाले तो अपने कहते हैं, क्या वास्तव में अपने हैं? क्या वास्तव में अपने हैं? ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं ना महाराज, बस कहने और सुनने के लिए है। वास्तव में इस दुनिया में न कोई अपना है, न कोई था, न कोई होगा। जिस बेटा को अपना बेटा मानते हैं, क्या वो बेटा अपना है? अगर वो बेटा अपना होता तो मर जाने के बाद जल्दी जल्दी घर में से बाहर नहीं निकालता। जिस अपने बेटे के लिए चोरी किए, बेईमानी किए, दूसरे का दिल दुखाए, क्या क्या नहीं किए उसके हित के लिए, लेकिन मर जाने के बाद वही बेटा आग का लुकारा लेकर के, महाराज जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने सब कुछ किया, उसी पिता के मुख की ओर से आग लगा देता है शरीर में। वही बेटा, जिस बेटा को अपना सर्वस्व माने, क्या वो बेटा अपना है? अपना रहता तो अपने पिता के शरीर में आग लगाता? पत्नी के लिए दिन भर परेशान रहते, अरे मेरी पत्नी, अरे मेरी प्रियंवदा, अरे मेरी प्रियेश्वरी। क्या वो पत्नी अपनी है अपनी? अगर अपनी होती तो मर जाने के बाद इस शरीरिया घर में से बाहर नहीं निकलवाती। जिस पत्नी को अपना 7 जन्म का साथी मानते हैं, कहां तक काम आती है? कहां तक? बस घर के दुआरिये तक काम आती है। अगर आपकी होती तो आपके साथ श्मशान घाट तक जाती, लेकिन वास्तव में वो तो आपकी है ही नहीं। जिस बेटिया को अपना सब कुछ माने, अरे अरे मेरी परी है, परी, मर जाने के बाद वो बेटी तो छूती तक नहीं है। अगर अपना होता तो उसी शरीर में लिपट जाती। लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, यही मेरा सनातन है कि जिस परिवार के लिए दिन रात मरते हैं, यही परिवार वाले अंत समय में मरने के बाद भी जला देते हैं। जिस धन के चक्कर में रात दिन हाय पैसा, हाय धन, हाय रुपया, हम तो बस रुपए से प्रेम करते हैं, हाय 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 में लगे हुए हैं। मरते हैं तो कई रुपया लेके जाते हैं? बताइए, कई रुपया लेके जाते हैं? अरे कहने वाले ने तो इतना कह दिया कि कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, साथ कुछ नहीं जाती, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छते जीव एकः।
जिस धन के लिए दिन रात मरते हैं वो धन इसी भूमि पे छूट जाता है। जिस पशु से जिस पक्षी से बहुत प्रेम करते हैं गौशाला तक ही रहती है वो। भार्या गृहद्वारी अपनी पत्नी बस घर के दरवाजे तक आती है। जो अपने हित मित्र पराये नात मात रिश्तेदार है ना कहाँ तक साथ देते हैं। जनह स्मशानी बस स्मशान घाट तक ही साथ देते हैं। अपना बेटा अग्निदान तक साथ देता है। और ये शरीर जिस शरीर को रातों दिन धोते हैं रगड़ते हैं हाई पॉन्ड्स के फेस वॉश है हाई फेयर लवली क्रीम है दिन रात पोतते हैं लगाते हैं कहाँ तक काम आता है। देहस चितायाम ये शरीर बस चिता तक काम आता है बस चिता तक। उसके आगे बस दो चीज जाता है। कितना दो चीज क्या कर्म कुकर्म। कर्म और कुकर्म यही तो साथ जाता है। कर्मान गो गच्छत जीव एक या तो उसका कर्म जाएगा या तो उसका कुकर्म जाएगा। अपने जीवन में का कैला यह बतिया साथे जाए। धर्म कैला कि अधर्म कैला केकर दिल दुखौला कुकर्म में आई। केकर पत्ता काटल चहल लेकिन कुछ ना कह पौल इहे सखवा जाए। केकर बुराई कैला केकरे खातिर रोवला के रोवला यह साथे जाए। केकर हित कैला केकर अनहित कैला यह साथे जाए। है यज्ञ होता कथा होता कितना दान कैला कितना भजन कैला यह साथे जाए। और कुछ साथे जाए वाला नहीं। प्रार्थना है निवेदन है। मंदु माताओं वैराग्य 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का 4 प्रकार का। गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे यामतिर्भवेत् शायद स्थिरतां याते को न मुच्यते बंधना। 4 प्रकार का वैराग्य। सबसे पहला वैराग्य कि जब हम और आप गर्भे जब अपनी मैया के गर्भ में आते हैं ना मैया के गर्भ में पहला वैराग्य वही होता है। अच्छा इसमें इतने लोग बैठे हैं कभी कोई नाली में गिरा है? नाली में कोई गिरा है? नहीं गिरे हैं। यदि गर्भ की वेदना को सहना हो तो एक बार नाली में गिरिए। इस समय जाकर के गिरिए। और जब नाली में गिरेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि जब हम माता के गर्भ में थे तो कैसे थे। ये माँ का गर्भ नाली नहीं है तो क्या है? जहाँ मल भरा हुआ है मूत्र भरा हुआ है क्या है? खून भरा हुआ है रक्त भरा हुआ है पीत भरा हुआ है कफ भरा हुआ है मांस का लोथड़ा लटका है पटका है। माँ का गर्भ कैसा होता है? कभी उल्टा लटके हैं? उल्टा यदि नहीं लटके हैं तो कल जाके लटक के देखिएगा 5 मिनट आई ब्राह्मण फटने लगेगा। लेकिन जब माँ के गर्भ में हम और आप थे 1 2 3 4 5 महीना नहीं 9 महीने तक उल्टा लटके थे। उल्टा कितनी वेदना होती होगी कितनी पीड़ा होती होगी। कभी सुई चुभा है पैर में? सुई दर्द हुआ है? यदि नहीं हुआ तो अभी घोंप के देखिए सुई कितना दर्द हो रहा है। सोचिए जब हम माँ के गर्भ में थे माँ के गर्भ में कितना कोमल त्वचा थी अपनी कितना कोमल त्वचा। आज जब माता जी लोग गर्भवती होती है ना बहुत चटक पटक खाने का मन करता है। जब मिर्चा मसाला खाती हैं उस शिशु जब चमड़े पे पड़ता है ना जन्म बाहर निकाल भजन करेंगे। 9 महीने तक भजन करता है गर्भ में कि
कि बहरवो निकाल देबो तब वो भजनिया करब। भगवान परीक्षा लेते हैं 7 महीना तक, 8 महीना तक, लेकिन जैसे ही महाराज 9वां महीना हो जाता है ना, तो एक ही बार भगवान ऐसा प्रसव का हवा चलाते हैं कि वो गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। और जब बाहर आ जाता है, अपने माता को देखा, पिता को देखा, बुआ फूफा मौसी मौसा मामी मामा नानी नाना दादी दादा सबको देखा, तो देखने के बाद पहला शब्द क्या कहता है? कहाँ 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 कह के रोना शुरू कर देता है। और जब बच्चा रोता है तो हम और आप जानते हैं, अरे अरे फिट है, एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ। लेकिन वो स्वस्थ इसलिए हम लोग मानते हैं कि रो दिया फिट है, लेकिन वास्तव में उसके रोने का कारण ये होता है कि भगवान से कहता है, ये भगवान अब तो हम आ ही गए, कहाँ कहले रही तार भजन करे के, अब तू अपने राय हम अपने राय। पहला वैराग्य होता है कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, और दूसरा वैराग्य गर्भे व्याधौ। व्याधौ व्याधौ का मतलब होता है रोग। जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, वो रोगी हो जाता है, उस समय भी उसके मन में वैराग्य आ जाता है। अभी पिछले कुछ समय पहले 4-5 साल पहले एक महामारी आई थी, कोरोना नाम। वो महामारी किसी को मारने नहीं आई थी, वास्तव में वो महामारी सबका आंखियां खोलने आई थी, खोलने आई थी आंख। उसी में कई लोगों का खुला, कई लोगों का खुला फिर बंद भी हो गया। यही कोरोना बीमारी जब आया तो जो पत्नी प्यारी थी, जो बेटा प्यारा था, कोरोना हो जाने के बाद क्वारंटाइन 14 दिन, तन को बाहर नहीं निकलना है। हा? अगर खाने के लिए भी देना है तो इतना बड़ा बांस का लकड़ी बांधा और उसी से ढकेल ढकेल के दे रहा है, इधर आने का नहीं तो। उस समय व्यक्ति यही सोचता है, अरे भगवान वास्तव में इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन जैसे बीमारी ठीक ये बतिया भुला जाला। भूलता है कि नहीं भूलता है? दूसरा वैराग्य व्याधि के समय होता है, और तीसरा पुराणे। ये वैराग्य का स्थान है कथा पंडाल। जब तक बैठ के कथा सुनते हैं तब तक मन में यही सोचते हैं, हाँ 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 महाराज सही कह रहे हैं, इस दुनिया में वास्तव में कोई नहीं अपना है, भगवान ही सब कुछ है। चलो भैया अब खूब प्रेम से भगवान का भजन करेंगे, भगवान को ही अपना सब कुछ मानेंगे। लेकिन जैसे आरती होता है, खड़े होते हैं, अपन माता जी लोग अपना साड़ी झाड़ी, महाराज जी लोग अपना धोती कुर्ता झाड़े, लोग अपना पैंट शर्ट झाड़े, जैसे झाड़ के बाहर निकलते हैं कि बैरकेवा यही छोड़ के फिर चल जाते हैं। यहाँ रहेंगे तो कहेंगे अब करेंगे भजन, अब भजनिया सब कुछ है, लेकिन जैसे घरवा गए, हाय बेटी, हाय मैया, हाय पत्नी, हाय रुपया, हाय पैसा, फिर दिनचर्या शुरू। चौथा वैराग्य कहाँ होता है? चौथा वैराग्य होता है महाराज श्मशाने। श्मशाने जब कोई मर जाता है तो साथ में लोग जाते हैं ना, अरे भाई राम नाम सत्य है, सबकी यही लोग बोलते हुए जाते हैं। और जब कोई बढ़िया मर जाता है, बढ़िया आदमी, तो लोग क्या कहते हैं, अरे अरे देखो इतना बढ़िया रहना है, इतना खून पसीना कमाई करके अपने लइकन के, अपने नाई खाइना लेकिन लइकन के खियौना, अपने नाई बढ़िया पहनना लेकिन लइकन के पहनौना। देखो आज मर गई ना, का लेके जाता ना, कुछ लेके जाता ना, कुछ लेके नहीं जाता ना। चलो हे मन अब हम भगवान के भजन करब ना, तो हम मर जाए तो नहीं कुछ लेके जाए। जाते हैं लोग, अग्निदान करते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं ना तो माता जी लोग मिर्चा कटाती हैं, होता है ना, जैसे मिर्चा काटे कुल्ला किए, उसी के साथ यो वैराग्य खत्म। फिर जैसे अंदर गए घर में वही दिनचर्या प्रारंभ। लेकिन हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि शायद स्थिरता म्याति को नमोचते बंधना।
अगर इन चारों वैराग्यों में से कोई भी एक वैराग्य स्थिर हो गया, अपने जीवन में उतरे हो गया, तो ऐसा कौन होगा कि जो इस बंधन से न छुटकारा मिल जाए, सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। चारों में से कोई एक स्थिर हो गया था। हम आप लोगों से कुछ भिक्षा मांगना चाहते हैं, देंगे? देंगे? कौन कौन देना चाहता है? जो लोग नहीं उठा रहे वो लोग सोच रहे हैं कहीं घरवा न मांग लें। बड़ी घर दहन ठाकुर जी, हमको ना आपका घर चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए। हम आपसे बस भिक्षा के रूप में यही मांगते हैं कि हमको आप लोग सीताराम नाम का भिक्षा दीजिए। सीताराम नाम का भिक्षा देंगे? देंगे? कौन कौन देगा? दोनों हाथ ऊपर करके कहिए। पीछे वाले लोग देखिए, चारों वैराग्यों को स्थिर करना तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवान का नाम जप सकते हैं ना, जप सकते हैं ना। अगर आप लोग जपेंगे तो हमको भी बहुत तसल्ली मिलेगा। हम जहाँ रहेंगे हमको आभास हो जाएगा कि हाँ हाँ जो है कि खुटैला के लोग भी भगवान का नाम जप रहे हैं। जपेंगे? हम ये नहीं कहते दिन भर जप, जब समय मिल जाए उसी में सीताराम 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 करेंगे ना? करिए। अगर नहीं करेंगे तो जो गोस्वामी दास अपने लिए कह रहे हैं कि जो भगवान अकारण कृपा करने वाले हैं, तुलसीदास सठते भजन छाड़ कपट जंजाल, कि जो भगवान सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे तुलसी, अरे सठ मने मूर्ख, अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। हे मूर्ख, ऐसे भगवान का भजन खूब प्रेम से करो, खूब प्रेम से भगवान का भजन करो, सारा दुनियादारी छोड़ करके। आए 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 सीताराम, बोलिए सीताराम। प्रेम से श्री सीताराम भगवान की। ऐसे भगवान का भजन करिए कि जो भगवान सबको देने वाले हैं, जो भगवान सबके पे कृपा करने वाले हैं। तो आइए ऐसे भगवान से थोड़ा हम लोग भी प्रार्थना कर लेना, भगवान का भजन कर ले। चलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हाँ हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। बलबाग के बिहारी लाल की। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम
तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। अरे मेरा को तारा तुमने मेरा को तारा। मीरा को तारा मीरा को तारा। वीणा का वीणा का आइए प्रभु वीणा का करके बाहर ना हमको भी तारा है सारा जमाना। हमको भी तारा है सारा जमाना। हरि बोल। सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। अरे द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। कैसे तारा? साड़ी का करके बहाना हमको भी तारा। साड़ी का करके बहाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अच्छा कौन कौन तरना चाहता है दोनों हाथ ऊपर करेंगे। सभी प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अरे हमने सुना है श्याम उपजा को तारा। हमने सुना है श्याम गढ़िका को तारा। हमने सुना है श्याम उपजा को तारा। हमने सुना है श्याम उपजा को तारा। कैसे तारा? चंदन का आइए प्रभु चंदन का करके बहाना ना हमको भी तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अरे हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो ना हमको भी तारो। याद रखिएगा यदि हम गा रहे हैं तो अपने लिए गा रहे हैं। आप गाएंगे तो अपने लिए गाएंगे। हम तो अपने लिए गा रहे हैं आप अपने लिए भी गाएंगे। तो जो जो गाएगा हमारे साथ भाव से गाइए। अरे हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। हमको भी हमको भी तारो। हाँ हाँ हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ हमको भी हमने सुना है तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी पीछे से नहीं आवाज आ रहा है। आप लोगों को नहीं तरना है कुर्सी वाले लोग। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो। अरे हमने सुना
सुना है नाथ अर्जुन को तारा, हमने सुना है नाथ अर्जुन को तारा, अरे अर्जुन को तारा तुमने अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा तुमने अर्जुन को तारा। गीता का प्रभु गीता का करके बहाना नाथ सारा है सारा जमाना, हमको भी सारा है सारा जमाना, हमको भी सारा है सारा जमाना। अरे तारा है सारा जमाना, हमको भी तारा सारा है सारा जमाना, सारा है सारा नाथ हमको भी प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली जगत जननी मां जगदम्बा की जय जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सबको तारते हैं, हाँ? सबको तारते हुए चलते हैं। जिस प्रकार भगवान अहिल्या को तारे, हम लोग भी लाइन में लगे गए हैं। बस बात है अपनी भक्ति को, अपने श्रद्धा को, अपने भाव को थोड़ा और जागृत करने का, हाँ? जागृत करने का। जागृत किया जाए, भगवान आज नहीं तो कल जरूर ध्यान दें। अगर भगवान अपनी तिरछी नजर भी देख लिए ना, अरे राम राम कहते रहो जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भ्रमित पड़ेंगे कान। कहते रहिए, कभी तो ऐसा समय आएगा कि भगवान सुन लेंगे, कभी तो ऐसा समय आएगा। खूब प्रेम से भगवान अहिल्या का उद्धार किया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए। गंगा जी में स्नान हुआ, गंगा जी में स्नान करने के बाद खूब प्रेम से मिथिला की पावन नगरी में प्रवेश किए। जैसे ही मिथिला में महाराज प्रवेश किए, महाराज जनक जी को पता चला, अरे विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी के संग में दो कुमार भी आए हैं। जनक जी महाराज दौड़े गए और खूब प्रेम से विश्वामित्र जी के संग में दोनों भाइयों का खूब प्रेम से स्वागत बंदन किए। दर्शन करिएगा। अब आनंद में हम लोग प्रवेश हो रहे हैं, खूब प्रेम से कथा सुनिए, एक एक शब्द में रस मिलेगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आनंद मिलेगा, खूब प्रेम से सुनिएगा एक एक बात, नहीं तो अगर छूट जाएगा तो समझिए रसगुल्ला छूटा है, फिर हमारा दोष नहीं दीजिए। हाँ? प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। महाराज हुआ क्या कि जब विश्वामित्र जी के संग में राम लक्ष्मण पहुंचे ना, तो जनक जी महाराज दौड़े आए स्वागत करने के लिए। जनक जी महाराज ऐसे हैं कि जो निराकार ब्रह्म का उपासना करते हैं, साकार को असत्य कहते हैं, जो साकार ब्रह्म को मानते ही नहीं हैं, जो साकार को असत्य कहने वाले हैं। लेकिन ऐसे महाराज जनक आज जब हमारे राम जी को और हमारे लक्ष्मण जी को देखे ना, तो सूद बूद खो बैठे, देखते रह गए टकाटक, टाटक साधना लग गया महाराज।
देखते रह गए। देखते देखते बोले अरे इतना भी कोई सुंदर हो सकता है क्या? इतना भी सुंदर कोई हो सकता है? खूब प्रेम से स्वागत वंदना हुआ। स्वागत वंदना जब कर लिए तो महाराज अरे सुंदर सदन सुखद सब काला अतः बासुल दीन भुवाला। जो मिथिला का सबसे बढ़िया महल था जिसका नाम था सुंदर सदन। क्या नाम था? क्या? हाँ, सुंदर सदन। उस महल की विशेषता महाराज, गर्मी है तो गर्मी में एसी की जरूरत है कि नहीं है? उस महल की इतनी विशेषता, अगर गर्मी में जाइए तो ठंडा कर देगा और ठंडी में जाइए तो शरीर गर्म कर देगा। सुंदर सदन सुखद सब काला, हर समय में वो जो है कि एकदम आनंद देने वाला है। ऐसे महल में जो है कि विश्राम हुआ। जब विश्राम हुआ, ये वाला बैलून भैया थोड़ा या तो ऊपर कर दीजिए नहीं तो नीचे कर दीजिए, बल्कि नीचे ही, यहाँ से हट जाए तो ही बढ़िया। हाँ ठीक, वहाँ ठीक। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। खूब प्रेम से वहीं पे जो है कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे। विश्राम करते 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 महाराज लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुआ। लालसा उत्पन्न हुआ। लखन हृदय लालसा विसेखे, लखन हृदय लालसा विसेखे, जाय जनकपुर आए देखे, जाय जनकपुर आए न देखे। ओ प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाहे, प्रभु बहुरे मुनि सकुचाहे। ओ प्रगट न कहे मन ही मुस्काए, प्रगट न कहे मन ही मुस्काए। राम अनुज मन की मत जाने, राम अनुज मन की मत जाने। भगत बछलता यहुल साने। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। विश्राम हुआ। जब विश्राम करने लगे तो क्या एक लक्ष्मण जी के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ, एक उद्गार उत्पन्न हुआ। क्या? कि लक्ष्मण जी सोचे इतना दूर से चल करके होतना दूर पहुंच गए। अरे भाई, अयोध्या से मिथिला की दूरी बहुत है कि नहीं है? इतने देर से उतना दूर तक आ गए हैं तो क्यों न चल के थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए मिथिला में। मिथिला के लोगों को देख लिया जाए कि एहर के मनई के को गोड़ होला, एहरों के मनैया ओइसा रहे न का जैसन अयोध्या के बाने। भाई देखल जरूरी है कि नहीं देखल जरूरी है? लक्ष्मण जी के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। किसके संकोच के मारे? तो प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाहे, अप्रगट न कहाहे मन ही मुस्काए। अपने मनवा में हंसी हंसी रह जाते हैं, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। सोच रहे भैया से कैसे कहे कि भैया घूमने का मन कर रहा है। गुरुजी हैं, गुरुजी से कैसे कहे कि गुरुजी देखने को मन कर रहा है। अभी क्या सोचेंगे लोग, कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन राम जी तो राम जी है ना, राम जी तो भगवान है ना महाराज। राम जी की विशेषता क्या है? अरे बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं।
बंदे के दिल में क्या है, जो भी भला बुरा है सब राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। भगवान से भी कुछ छिपा हुआ है क्या? कुछ ऐसा है जो भगवान से छिपा है? भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे ही ध्यान लगाएं, ओहो लक्ष्मण घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो, इसी बात को तो हम तुम्हारे बड़के भैया हैं, भले तुम्हारे मन में संकोच है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात जो है गुरु जी के सामने रखेंगे, हम तुम्हारी बात गुरु जी के सामने रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी के हृदय में ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ? रास्ते में तो बहुत जगह घूमते घूमते आए, और जगह तो नहीं हुआ ये भाव कि चल के कुछ और देखें, ऐसे करें वैसे करें, लेकिन मिथिला में जाने के बाद ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न उठता है ना, क्यों हुआ? दर्शन करिए। जिस समय राम लक्ष्मण एक निवेदन पहले कर रहे हैं, बहुत गूढ़ चीज है ये, बहुत गूढ़ चीज। हीरा से भी अनमोल चीज मिल रहा है आपको। जो सुधी जन होंगे वो तो समझ रहे हैं, और जो सुधी नहीं है उनके लिए मिट्टी के बराबर है। लेकिन ये कथा हीरे से भी अनमोल है, और खास करके ये प्रसंग तो निवेदन है। अपने पिता जब कीमती वस्तु कुछ देते हैं तो कहते हैं बेटा सावधान, सावधान होकर के संभालना। तो हम भी कथा प्रसंग प्रारंभ करने से पहले आप सभी को सावधान कर रहे हैं। सावधान तनया श्रुणुयाम, सभी लोग सावधान होकर के सुनिएगा, ठीक ना? बड़े भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, लक्ष्मण जी के हृदय में मिथिला भ्रमण करने का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? एक प्रश्न आप लोग बताइए कि जब हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों का वनवास हुआ ना, वैसे वनवास तो राम जी की हुआ, लेकिन साथ में दोनों जाने को तैयार हो गए। जब तीनों जा रहे हैं तो आगे आगे कौन चल रहा है? इधर के लोग नहीं जानते हैं आगे आगे कौन, इसलिए पूछते हैं ताकि इसी बहाने हमारे राम जी का नाम ले लीजिए। आगे आगे कौन? अब बीच में, अब पीछे पीछे लक्ष्मण। जब तीनों चल रहे हैं तो उस समय के प्रसंग को मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, उभय बीच सिया सोहि कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जब तीनों चल रहे हैं तो तीनों की उपमा कैसे दे रहे हैं? जो आगे आगे चल रहे हैं वो ब्रह्म है, क्या है? ब्रह्म है। और जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो जीव है, क्या है? जीव है। और जो बीच में चल रही है वो माया जैसे। माया की स्वरूपणी सीता मैया बनकर के चल रही हैं। लक्ष्मण जी को क्या कहा गया इस जगह पे? जीव कहा गया। क्या कहा गया? जीव कहा गया। दर्शन करिएगा। जिस समय राम और लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए थे ना, मिथिला में, तो जो दशरथ जनक महाराज जब स्वागत करने आए थे तो जनक महाराज राम लक्ष्मण को देख करके देखते ही रह गए। महाराज त्राटक समाधि लग गई, देखते रह गए। इस बात का चर्चा पूरे मिथिला में फैल गया, पूरे मिथिला में फैल गया। अरे अरे, कौन ऐसे दो कुमार इतने सुंदर आ गए हैं कि जिनको देख करके हमारे महाराज जनक की मति हेरा गई है, उनकी मति हेरा गई है। क्या उन दोनों का दर्शन हमारे भाग्य में नहीं है? अगर उन दोनों का दर्शन हम भी कर लेते तो हमारी भी अखियां धन्य हो जाती, धन्य हो जाती। इस पूरे प्रसंग को लक्ष्मण जी जान गए, लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे, अरे मिथिला वासियों, भले ही तुम लोग हम लोगों के पास तक नहीं आ सकते,
लेकिन चलो चलो हम खुद भगवान को लेकर के तुम लोगों के पास तक आएंगे। सब लोग जितना मन करेगा उतना खूब प्रेम से देख लेना, दर्शन कर लेना। मानो लक्ष्मण जी हम सभी जीवों के आचार्य बन करके एक प्रश्न पूछा, अगर जमीन पे से अपने छत पे चढ़ना हो तो बीच में किसके माध्यम से चढ़ते हैं? सीढ़ी। अगर सीढ़ी ना रहे तो क्या हम और आप छत पे चढ़ सकते हैं? चढ़ पाएंगे? याद रखिएगा। उसी प्रकार इस शरीर के भीतर कौन बैठी है? कौन सी चिड़िया? उस चिड़िया का नाम है आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। और ये आत्मा दिन रात अपने परमात्मा के चिंतन में लगी रहती है। अपने परमात्मा को पाना चाहती है। दर्शन करिएगा, ये आत्मा परमात्मा को तभी पा सकती है कि जब तक इन दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। कोई महात्मा नहीं आएगा। जब तक महात्मा ना आकर के इन दोनों का संबंध जोड़े, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। उसी प्रकार लक्ष्मण जी मन में सोचे, अरे मिथिलावासी तुम लोग भले ही ना आ पाओ, लेकिन हम खुद आकर के तुम लोगों को दर्शन दिलाऊंगा। दर्शन दिलाऊं। दर्शन दिलाने के भाव से महाराज खूब प्रेम से लक्ष्मण जी तैयार होते हैं। इसी कामना से उनके भीतर ये भाव उत्पन्न होता है। राम जी लक्ष्मण जी खूब प्रेम से गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास जाकर के कहे, प्रभु प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाती थोड़ा हम भी जाते, लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा देते। तो गुरु जी कहे, अरे जाओ, देखना समय का ध्यान देना और जल्दी से आ जाना। खूब प्रेम से राम जी और लक्ष्मण जी गए। दर्शन करिएगा। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए ना महाराज, मिथिला के नगर में पूरे नगर में हल्ला हो गया। पूरे नगर में धुंध भी बच गया। अरे अरे वो दोनों कुमार हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हैं, जिन कुमारों को देखने के बाद हमारे महाराज जी का मति हेरा गया था। जैसे समाचार मिला, अरे देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन जब समाचार पाए तो क्या हुआ? धाए धाम हो, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनोरंग निधि लोटन लागे। अरे महाराज, जैसे ही मिथिला वासियों को समाचार मिला, रे अरे वो दोनों कुमार आ गए हैं। जैसे समाचार मिला तो क्या हुआ? धाए धाम काम सब त्यागे, सब काम धाम छोड़ करके धाने लगे। सब क्या करने लगे? धाने लगे। दर्शन करिएगा। एक होता है चलना, अरे आपका ध्यान किधर है महाराज? एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, और एक होता है धाना। क्या? धाना। व्यक्ति चलता है तो खूब मजे मजे हाथी के चाल से चलता है, लेकिन जब दौड़ता है तो अपने गति को थोड़ा बढ़ा देता है। लेकिन इतना तो ध्यान रहता है कहाँ गड्ढा बा, कहाँ ढरकाऊ बा, कहाँ चढ़ाई बा, इतना तो ध्यान रहता है जब दौड़ता है तो। लेकिन याद रखिएगा, जब व्यक्ति धाता है ना, धाता है तो कहीं गढ़ा है, कहीं गुढ़िया है, कहीं ढरकाऊ है, कहीं चढ़ाई, इस बात का ख्याल नहीं रहता है।
ख्याल नहीं रहता है। जब दौड़ता है ना धाने के लिए, कहीं गिरेगा, कहीं पड़ेगा, कहीं कलटैया खेलेगा, फिर झाड़ के उसके खड़ा होकर फिर भागेगा। इस प्रक्रिया को धाना कहा जाता है। धाना। आज पूरे मिथिलावासी महाराज धा रहे हैं सब काम काज छोड़ करके। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, पूछ ले। अच्छा, मान लीजिए हम आप लोगों से कह दें, जगह है ना, जगह कि जगह चौराहे पे सोने का सिक्का लुटाया जा रहा है। सोने का सिक्का। कितने लोग तुरंत दौड़ के खड़ा होकर भागना शुरू कर देंगे? कोई नहीं। ऊपर एक मने कह रहे हैं ना आप लोग। अरे महाराज, जैसे ही बतिया से मनकवा सुनाई ना कि सोने के सिक्का बटाता वहां, अरे हो दादी जो लाठी लेके आई है घर से ठेंग ठेंग करके, जैसे पता चलेगा कि सोने का सिक्का लुटाया जा रहा है, दादी इतना तेज भागेंगी कि अपना लाठी भी नहीं खोजेंगी, भले ही ढिमलाते हुए जाएं, लेकिन भागेंगी। उसी प्रक्रिया को धाना कहा जाता है। तनिक दर्शन करिए कि हमको आपको यदि एक सोने का सिक्का मिल रहा है तो इतना तेज भाग रहे हैं, कहीं ठेस लग रहा है, कहीं भुभुन फूट रहा है, कहीं दतवे रगड़ गया, इतना तेज भाग रहे हैं। तो जिन मिथिला वासियों को भगवान के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, भला वो कितना तेज भागे होंगे, कितना तेज भागे होंगे वो। जितने मिथिला के पुरुष वर्ग के लोग थे, सबको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, सब भाग करके रोड पे आ गए। लेकिन मिथिला की नारियां बाहर नहीं आ सकते थे, तो वो क्या करने लगी? अरे जुबती भवन झरोखन लागे, अन्य राम रूप अनुरागी। जो मिथिला की नारियां थी ना महाराज, मिथिला की नारियां, सीताराम 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 सीताराम, हाँ सीताराम। चलिए, मैया जी का खूब स्नेह मिला, खूब स्नेह मिला। कथा प्रारंभ करने आते हैं, जब कोई नहीं रहता है तो माता जी अकेले रहते हैं। हम पिछले 6-7 दिन से देख रहे हैं कि सबसे पहले बैठती है, सबसे बाद में। इसी प्रकार हमारे हनुमान जी भी आते हैं, सबसे पहले यहाँ के बैठ जाएंगे और सबसे बाद में हनुमान जी आते हैं तो गदा लेकर के पिछवा पोंछ लटका के मुंहवा फुला के नहीं आते हैं, किसी भक्त के हृदय में बैठ करके कथा सुनते हैं। हो सकता है मैया के हृदय में हमारे हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे हैं। मैया के हृदय में बैठे श्री हनुमान जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। और हनुमान जी अपने बड़प्पन का त्याग करके इस दास को शोभायमान कर रहे। अरे तुम गाओ कथा, हम खूब प्रेम से सुने, खूब प्रेम से सुने। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान को। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि मिथिला के जितने पुरुष थे सब रोड पे भगे, रोड पे दर्शन करने के लिए। जो मिथिला के नारियां थी, अरे महाराज जिनका विवाह हुए 30, 40, 50 साल हो गया था ना, फट से छत पे चढ़ गए ऊपर कि ई रह देख ले। लेकिन जो अभी जल्दी जल्दी विवाह करके आई थी ना, छत पे भी नहीं जा सकते थे। तो क्या हुआ? जुबती भवन झरोखन लागी। घर में वो खिड़की लगता है ना, खिड़की जंगला लगता है ना, जंगले के पास खड़े होकर झांक रही हैं, देख रही हैं। अरे हे भगवान, अरे हमहू के दर्शन दे देती तो हमरो अखिया धन्य हो जाए। खूब प्रेम से इस भाव से जो है कि दर्शन करने का उत्कंठा लगा हुआ है। राम जी आ रहे हैं। जिन मिथिला वासियों को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, वो तो पुरुषार्थ पूर्वक जो है कि भगवान का दर्शन किए। लेकिन जो स्त्रियां अभी घर में थी, जो छत पे चढ़ी हैं, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रही हैं, दर्शन नहीं कर पा रही।
अब आप विचार करिए, मान लीजिए आप छत पे चढ़ी हुई हैं, छत पे हम नीचे नीचे जाएं, हम आपके ऊपर ऐसे देखें ना, सिर नीचे झुका करके जाते रहे, तो आपको हमारा क्या दिखाई देगा? हाई दिखाई देगा, हाई बस है ना दिखाई देगा, हा? बस यही ना दिखाई देगा। तो पूरे मिथिला के जो नारियां छत पे चढ़ी हैं, भगवान के सर को ही देख रही हैं, जटा को ही देख रही हैं, जटा को ही बस देख रही हैं, तमाम प्रकार से निहोरा कर रही हैं। अरे अरे, इनका जटा इतना सुंदर है तो इनका रूप कितना सुंदर होगा, हा? इनका वस्त्र इतना सुंदर है, इनका वस्त्र इतना सुंदर है तो महाराज इनका रूप कितना सुंदर होगा, इनका रूप कितना सुंदर होगा। मिथिला की पूरी नारियां जो कि भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हे राम जी, अरे तनी एक बेर ताक दी, एक बेर ताक दी, लेकिन हमारे राम जी केहू के और नाई देखा तनी, सब नारी मिल करके गा रही हैं, हो तनी ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया, 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 हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, ओ हमारी ओरिया, तनी ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, अखिया में बसली, अखिया में बसली मधुर जोरिया, ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया, ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया, ताके रघुनाथ जी ओ हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, ओ हमारी ओरिया, तनी ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया। नयन चला के मधुर मुस्काते, चला के मधुर मुस्काते, ओ नयन चला के मधुर मुस्काई के, चलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जी
चित चोरिया कैला जनक जी के चिते चोरिया अनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता के रघुनाथ हमारी ओरिया अनिता देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया ओ हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया और मिल के गाएंगे अनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता के रघुनाथ जी हमारी ओरिया ओ अनिता देखी रघुनाथ जी हमारी अनिता देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया अनिता देखी रघुनाथ अरे हमारी बोरिया पूरे मना भवन पाके भाग जागल हो युग युग जिया सुललनवा भवन में भाग जागल हो के ललना लाल भइल पुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो जुग जुग जिय सोलना पाके भाग जागल हो युग युग जिया सुललनवा भवन पाके भाग जागल हो के ललना लाल भइल पुलवा के दीपक मनवा में आस फुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना नेक नेक छावा निकालिए और जितने लोग बैठे हैं हमारे कैमरामैन भैया से शुरुआत करके सबको बधाई दीजिए हाँ काहे से कि आजू के दिनवा सुहावन रतिया लोभावन हो आजू के दिनवा सुहावन रतिया लोभावन हो ए हो आजू के दिनवा सुहावन रतिया लोभावन हो आजू के दिनवा सुहावन रतिया लोभावन हो के ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस झुमके हुए भाव से गाते रहेंगे हरे सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो अरे सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो सासु सुहागिन बड़ भागिन अनधन लुटावेली हो ए ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो बाबू अरे नकवा बुझाला जैसे माई के अरे अखिया बापा के हो जो हम बोल रहे हैं सही है क्या अरे नकवा बुझाला जैसे माई
माई के अखिया पापा के हो लखिया तो हवे जैसे माई के अखिया बाबूजी के ललना मुहावा है चंदवा सूरजवा है सगरो अजोर भइले हो ललना मुहावा हो चंदवा सूरजवा सगरो अजोर भइले हो ललना भइले फुलवा के मनवा में ललना लाल भइले फुलवा के मनवा में अरे मनवा में आस लाल की जय श्री सीताराम भगवान की। अब कथा प्रसंग में आए जाए हम लोग। वाह वाह वाह, सब लोग खूब प्रेम से नजर उतार लीजिए कि बाबू के नजर नहीं लगे। इतने सुंदर बाबू हैं, काहू पूरे नजर वाले की नजर ना लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बढ़ाए तब कथा। चलिए चलिए आइए दो बार भगवान का नाम गा लिया जाए, क्योंकि भगवान का नाम गाएंगे तो फिर ध्यान जो है कि भगवान के काम में लग जाएगा, ठीक ना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण जय जय हरण हनुमान। ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बड़ी मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए अब सब लोग प्रेम से बैठिए, फिर कथा में आते हैं। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि खूब प्रेम से राम लक्ष्मण गए हैं। मिथिलावासी तो जितने नर हैं वो तो देख ले रहे हैं, लेकिन जो नारियां छत पे चढ़ी हुई हैं वो राम जी को देख नहीं पा रही हैं। राम जी के कोई जटा को देख रहा है, कोई मुटुक नहीं मुकुट को देख रहा है। अरे कभी कभी निकल जाता है। अरे एक लोग इतना जल्दबाजी में थे, वो डीसीएम गाड़ी होता है ना, डीसीएम, उसको पिकअप कहा जाता है। हो जाता है। ये बतिया हम पता ही कहां से सीख ले रहे। अरे उपाणे जी हमारे मामा जी एक बार इतना जल्दबाजी में वहां के रहने कनी ए बाबू यार जल्दी आई, महाराज हैप्पी पकवा जाता, हैप्पी पकवा जाता, चल जाए तो हमर पद कैसे चलल जाई। हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो मिथिला की नारियां भगवान के मुकुट को देख रही हैं, वस्त्र को देख रही हैं, भगवान के सुंदर सुंदर केश को देख रही हैं, लेकिन उनके रूप को नहीं देख पा रही। तब तक एक सखी बोली, अरे अरे लग रहा है वो काना है, काना काना, उसको सुनाइए नहीं देता है क्या?
काना व्यक्ति को सुनाई देता है? काना को नहीं सुनाई देता है कि बहरे को? अरे वह वाला बतिया बहैया में एक पेड़ है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, इमली के पेड़। हाँ हाँ, इमलियों के है। अरे सखियां बोली, लग रहा है उसके पास आंख ही नहीं है। जब आंख नहीं है तो कैसे देखेगा मेरी ओर? लग रहा है उसके पास आंख नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी भी साथ में थे। तुरंत अपने भैया को तेज के पकड़ के खींचा। अरे भैया, अरे हो काना कह रही है सब, काना जल्दी देखिए उधर। राम जी कहे डोंट वरी, चिंता जन करो, बस नीचे देखते हुए चलो। उनका काम है कहना, अपना काम है सुनना, परेशान मत हो। तब तक दूसरी सखी बोली, अरे अरे हमको तो लग रहा है वो बहरा भी है, सुन ही नहीं पा रहा है। अगर सुनता तो देखता नहीं। तब तक लक्ष्मण जी फिर गुस्सा बोला, भैया अरे वो बहरा कह रही है, अब तो देखिए। राम जी कहे चिंता मत करो, जितना कह रही है कहने दो, इधर उधर ताकने का कार्य नहीं, बस नीचे देखते चलो। राम जी की मर्यादा का दर्शन करिए। लोग कहते हैं कि राम कृष्ण में अंतर नहीं है, क्यों नहीं है? यही तो अंतर है। यही अंतर है कि हमारे राम जी मर्यादित होकर के खूब प्रेम से अपने कार्य को करते हैं, और हमारे कन्हैया सिंह कबो यहाँ देखिए, कबो यहाँ देखिए, कबो ऊपर कबो नीचे, कब कहाँ देख लेंगे कोई गारंटी नहीं। हमारे अयोध्या के संत गाते हैं कृष्ण कथा महाविचित्र, राम कथा परम पवित्र। राम कथा पवन पवित्र। राम जी बस नीचे में देखते जा रहे हैं। किसी ने काना कहा, किसी ने गूंगा कहा, किसी ने बहरा कहा। तब तक एक सखी सब काम तो कर लिए हैं। वो सखी क्या की? दौड़ी दौड़ी नीचे आई, और नीचे आकर के एक टोकरी उठाई, और टोकरी लेकर के खूब प्रेम से पुष्प वाटिका में पहुंच गई। खूब सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ के फट से छत पे चढ़ गए फूल लेकर के। अब प्रेम से टोकरी में फूल ले बरसाने लगी, फूल की बरसा रही है। राम जी सोचे हाँ देख लिए, हाल हो गए देख करके। राम जी के उस सुंदर रूप को देख करके आज पूरे मिथिला के नर और नारी मति हेरा गया। अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? हा? इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? अरे तो ब्रह्मा की सबसे सुंदर है, ब्रह्मा की जैसे। दूसरी बोली तुम ब्रह्मा में फंसी हो। अरे मैं कहती हूँ कि विष्णु जैसे सुंदर है, विष्णु जैसे। दूसरी कही तुम इसी में हो। अरे तुम महेश की तरह सुंदर है, शंकर की तरह। चौथी बोली तुम इन्हीं में लगी हुई हो। अरे मैं कहती हूँ कि ये ना ब्रह्मा है, ना विष्णु है, ना महेश है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देते हैं। ये तो ऐसे भगवान। पूरे मिथिला वासी खूब चकाचक दर्शन पाए, खूब आनंदित। याद रखिएगा, हमारे पंडित जी पूजन करवाते हैं ना, पूजन भगवान का पहले ध्यान करवाएंगे, फिर आवाहन करवाएंगे, फिर षोडशोपचार पूजन करवाएंगे, कभी कभी पंचोपचार पूजन करवाएंगे। करवाते हैं ना। कहते हैं पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, गंधम विलेपयामि। कहते हैं ना पुष्पम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, यज्ञ पवित्रम समर्पयामि। अरे मतलब कुल समन्वय समर्पयामि, सब चढ़वाते हैं। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणों चढ़वाते हैं। इतना चढ़ाने के बाद भी भगवान कृपा बरसाएंगे कि नहीं ये मैं नहीं जानता, इस पे संशय हो सकता है। इतना पूजन करने के बाद भी भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं, इस पे संशय हो सकता है, क्वेश्चन मार्क लग सकता है। लेकिन जब हमारे पंडित जी पूजन करवा लेते हैं तो अंत में क्या करवाते हैं? क्षमा प्रार्थना करवाते हैं। क्षमा प्रार्थना के बाद उसी अक्षत और पुष्प को पुष्पांजलि के रूप में भगवान के ऊपर वर्षा करवाते हैं। याद रखिएगा।
बहुत लोग कहते हैं कि भगवान के ऊपर फूल नहीं फेंकना चाहिए, फूल नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं फेंकने की बात तो छोड़ो, भगवान को फूलवे से मारिए, मार मार के कहिए है ठाकुर जी कहाँ तिरछा देख रहे हैं, इधर देखिए आपका भक्त आपका दास इधर बैठा, इधर देखिए, देखवा कि नहीं? हाँ उनकी मजाल है कि नहीं देखेंगे, देखेंगे, क्योंकि मिथिला की नारियां क्या क्या नहीं कर डाली। क्या राम जी देखे थे? लेकिन जैसे ही उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा हुई महाराज राम जी तुरंत देख लिए। इसीलिए प्रार्थना है बहुत ज्यादा अगर समय ना मिले ना पूजा करने का तो प्रतिदिन भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करिए, भगवान निश्चित ही हमारे और आपके ऊपर ध्यान फेरेंगे, नजर फेरेंगे। पुष्पांजलि करते हैं तो क्या बोलते हैं? सुमन सुगंधित सुमन है, सुमन सुगंध सुजा, पुष्पांजलि अर्पण करो हे नाथ करो स्वीकार, हे नाथ करो स्वीकार। फिर बाद में क्या कहते हैं कि तुम समान दाता नहीं, कष्ट निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो हे गरुड़ पे सवार, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई। पंडित जी आचार्य जी यह न कहल जाला, यह न कहल जाला। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम भूर्भुवस्सुवः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। यही न कहा जाता है जैसे इतना बतिया कही के महाराज भगवान के ऊपर फुलवा बरसाएंगे ना, भगवान टप से नजरिया फेर देंगे, तुरंत फेरेंगे। तो निवेदन है आप सभी से कि कल की कथा में हमारे राम जी का विवाह होगा सीता मैया के साथ, खूब आनंद आएगा, खूब उत्सव मनाएंगे हम और आप सभी मिलकर के। तो कुछ लाइएगा या ना लाइएगा, लेकिन हमारे ठाकुर जी के लिए इतना फूल जरूर लाइएगा। हम चाहते हैं कि कल हमारे ठाकुर जी ढक जाए फूल से, इनका पुष्पा दिवस हो जाए, ठीक ना? सभी लोग लाइएगा। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या हुआ कि इस प्रकार से पूरे नगर के नर और नारी राम जी के दृश्य का अवलोकन किए। नगर भ्रमण करने के बाद खूब प्रेम से राम जी लक्ष्मण जी आए अपने आवास पे। जैसे ही आवास पे आए, अरे भोजन प्रसाद हुआ। भोजन प्रसाद होने के बाद खूब प्रेम से सोने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं। सबसे पहले कौन सोने जा रहा है? अरे मुनिवर शयन किए तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। सबसे पहले विश्वामित्र जी सोने जा रहे हैं। कौन सोने जा रहा है? विश्वामित्र जी सोने जा रहे हैं। जैसे ही विश्वामित्र जी अपने कक्ष में सोने गए ना, तुरंत राम और लक्ष्मण उस कमरे में पहुंच गए। क्या करने? तो लगे चरण चापन दो भाई। एक तो पैरवा पकड़ लिए राम जी और एक तो पकड़ लिए लक्ष्मण जी। अब खूब प्रेम से पैर दबाने लगे, खूब पैर दबा रहे हैं आनंद के साथ। गुरु जी की खूब सेवा हो रही है, खूब सेवा। याद रखिएगा, जो जो अपने जीवन में गुरुदेव का सेवा किया,
गुरु को ही अपना सर्वस्व माना। महाराज वो अपने जीवन में उन सब चीजों को पाया है जिस जिस चीजों को वो पाने का हकदार है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, लेकिन प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक होता है चिंतामणि और एक होता है कल्प वृक्ष। अगर चिंतामणि के पास बैठ करके हम और आप चिंतन करें, अरे अरे चिंतामणि लोक सुखम, कि इस मृत लोक की जितनी भी सुख है, जितनी भी संपदा हमको प्राप्त हो जाए, चिंतन करने मात्र से सब सुख तुरंत मिल जाएगा। चिंतामणि के पास बैठ करके चिंतन करिए कि हमको स्वर्ग की संपदा मिल जाए, तो नहीं दे पाएगा। उसके पास बैठ करके चिंतन करिए कि भगवान की शरणागति दिला दो, तो नहीं दे पाएगा। एक होता है कल्प वृक्ष। यदि हम और आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करें कि हमको स्वर्ग की संपदा मिल जाए, कल्पना करने मात्र से ही स्वर्ग की संपदा तुरंत मिल जाएगा। लेकिन इस कल्प वृक्ष के नीचे वो सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा सके। महाराज प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ है, नहीं मिलता है। अरे वैकुंठ हमारे भगवान का धाम, जिसने जिसने अपने गुरुदेव के चरणों से प्रेम किया, अपने गुरुदेव के कहे हुए बातों को माना, जो वैकुंठ योगियों को भी दुर्लभ बड़े सहज भाव में सुलभ हो जाता है गुरु की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। कौन कौन गुरुमुख हो गया है यहाँ? कौन कौन गुरु बनाया है? जो बनाए हैं उनको तो बहुत बहुत साधुवाद। अजय नाई बनौले कहिया बनाई। लोग कहते अरे शादी हो जा तब ना, अरे ब्याहवा हो जा तब ना, अरे तुझ लड़को हो जा तब ना, हे मन चला जब लड़कनिया की कन्या दनवा करब वही दिन में हो। बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है कुर्रम पूरा करना। क्या कहा जाता है? कुर्रम पूरा करना। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप भगवान के साथ कुर्रम पूरा करेंगे तो वो भी अरे जैसन तोहरी खाखर पैया वैसन मोर मठबौनी। याद रखिएगा। इसलिए निवेदन है कि अगर गुरु नहीं बनाए तो अब से आंख खोलिए और गुरु बनाइए। गुरु बना करके गुरु के कहे हुए मंत्रों का जप करिए, गुरु चरणों में प्रेम करिए। यही कथा एक जगह गा रहे थे। तब तक एक 80 वर्ष की माता जी थी, 80 वर्ष की। जैसे कह के नीचे उतरे, तुरंत आई हमारे पास, अरे गुरु जी तनी हमके मंत्र दे तो हम आपके गुरु बनाए। हम कह अरे माँ अभी तक गुरु नहीं बनाई, अभी तक। वो बुढ़िया दादी कहीं नहीं नहीं महाराज जी, जब हम 15 वर्ष की थी तभी गुरु बनाई थी, 15 वर्ष की थी तभी। कहे तब क्या हुआ? क्या बताऊं महाराज जी, जब 22 वर्ष में हमारा विवाह हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि भाई गुरु को भी निमंत्रण देके बुलाया जाए विवाह में। तो जैसे ही न्योता भेजवाए तो पता चला गुरुजी पधार गए हैं, गुरुजी नहीं हैं। तो हमने सोचा कि भाई गुरु के बिना जिंदगी अंधकार होता है, गुरु बनाना चाहिए। फिर हम गुरु बनाए, किसी तरह विवाह हुआ। क्या बताऊं गुरुजी, बच्चे का मुंडन हुआ। सोचे भाई गुरुजी हैं तो गुरुजी को भी बुला ले। जैसे न्योता दिलवाए गुरुजी, क्या बताऊं फिर पता चला गुरुजी भगवानपुर चले गए। गुरुजी भगवानपुर। मनोहर 2 साल में गुरुजी चल जाता ना। फिर सोची कि गुरु के बिना जिंदगी तो अंधकार है। क्या बताऊं फिर गुरु बनाई। फिर कोई घर पे कार्यक्रम पड़ा, फिर जो है कि न्योता दी। फिर पता चला गुरुजी सिधार गए। धीरे धीरे जीवन में 10-15 गुरु बना ले। तो जैसे इतना बात कही तो फिर कहे कि गुरुजी हम चाहते हैं कि आपको भी गुरु बना लें। तो हम भी हाथ जोड़ लिए, कहे अरे मैया
अभी हमको भी बड़ी कथा कहना है, बहुत कथा कहना है हमको, अभी भगवानपुर नहीं जाना है। अरे तू जेके गुरु बनावा दलू 6 महीना से बहुत चल जाता तो 2 साल चल जाता, उसे बेसी क्यों जाता। तो क्षमा करी माता, हम आपके गुरु नाई मंत्र दे पाही, जेके रौरे बनावा दलू सिधार जाता। याद रखिएगा, गुरु ये शरीर नहीं होता है, इस शरीर की इतनी सामर्थ्यता है, क्या गुरु बन जाएगा? नो नहीं, नेवर, कभी नहीं। गुरु शरीर नहीं, गुरु मंत्र होता है, उस मंत्र की पूजा करनी चाहिए, उस मंत्र के प्रति श्रद्धा भाव लगानी चाहिए। गुरु वो मंत्र होता है। कहने वाले लोग कहते हैं ना, पानी पियो, कैसे पानी पियो छान के, अब गुरु बनाओ जान के, नहीं तो वह हाल होई। अरे आनहर गुरु बहिर चेला, मंगना भेली दिहने ढेला, वह हाल होई। तो निवेदन है, किसी भी योग्य पुरुष को देखिए जिसके अंदर गुरु बनने का सामर्थ्य हो, कम से कम वो संध्या बंदन करने वाला हो, बहुत ज्यादा डेंट पेंट वाला ना हो, डेंट पेंट खूब रहे अब भीतर से बल्लभ फ्यूज रहे, हाँ? ऐसे तो गुरु नहीं तो दोनों नरके में ठेली ठेला हो। निवेदन है, समय मिले, उचित समय मिले, वर्ण करिए गुरु का, जीवन में आनंद कमाइए। खूब प्रेम से हमारे राम लक्ष्मण जी गुरुदेव का चरण दाबने लगे तो महाराज बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुबर जाए शयन तब कीन्ही, बार बार आज्ञा दिए कि अरे भाई जाओ सो जाओ, जाओ सो जाओ। बार बार कहने के बाद अब राम जी भी सोने जा रहे हैं। कौन सोने जा रहे हैं? राम जी सोने गए। और जब राम जी सोने गए, जैसे ही सोने पहुंचे तो चापत चरण लखन उर आए, चापत चरण लखन उर आए, ओ सभय सप्रेम परम सच आए, सभय सप्रेम परम सुख पाए, सभय सप्रेम परम सुख पाए। विश्वामित्र जी का जब सेवा कर लिए तो दूसरे नंबर पे राम जी सोने जा रहे हैं। कौन सोने जा रहे हैं? कौन? राम जी सोने जा रहे हैं। और जब राम जी सोने गए तो खूब प्रेम से लक्ष्मण जी उनका चरण दबा रहे हैं, राम जी का चरण दबा रहे हैं। चरण दबा रहे हैं तो कैसे? संकोच बस दबा रहे हैं, संकोचा संकोचा दबा रहे हैं। किस बात का संकोच? कि हमारे भैया का चरण इतना कोमल है, इतना कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी भी इनके चरण में चुभता है, गुलाब का पंखुड़ी भी इनके चरण में चुभता है। कहीं हम हवा से दाब रहे हैं, कहीं कसके न दबा जाए, कहीं कसके न दबा जाए। चापत चरण लखन उर आए, सभय सप्रेम परम सच पाए। धीरे 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 चरण दबा रहे हैं महाराज। इधर राम जी भी बार बार कह रहे कि अरे भाई जाओ जाओ सो जाओ, लेकिन लक्ष्मण जी कह रहे भैया थोड़ा सा खूब सेवा की। बार बार कहने के बाद लक्ष्मण जी भी जाकर के सो गए। अब तीनों लोग विश्राम करने लगे, तीनों लोग विश्राम करने लगे। तो इधर विश्वामित्र जी विश्राम कर रहे हैं, इधर राम जी, इधर लक्ष्मण जी। तो अब हम लोग भी विश्राम कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए? अच्छा चलिए हम भी धन्य हुए कि सबकी इच्छा है कि आधा घंटा और चला। बोले श्री सीताराम भगवान की। एक अपने हृदय की बात बताए, हृदय की बात बता रहे और अपनी व्यक्तिगत बात बता रहे हैं। बहुत जगह कथा गाते हैं हम लोग, बहुत जगह। शायद ही भारत का कोई राज्य शेष रहा होगा, अब नया कोनो बन जाए तो अलग की बात है, शायद ही कोई बचा होगा। लेकिन जितनी स्वतंत्रता से हम यहाँ कथा गा रहे हैं,
दिन भर में 10 बार आ जाना, चले जाना, के गाड़ी घोड़ा के इंतजार कर, चला घोड़े घोड़े। इस भाव से आना जाना, परिवार के साथ मिलजुल करके रहना, गांव के बच्चे इतना स्नेह देना, जैसे लग रहा है कि हम आपके भैया, आप हमारे दीदी बहनी बाबू हैं। इस भाव से रह रहे हैं, इतना आनंद आ रहा है। हम भी सोचते हैं कि हमको ऐसा ही जगह मिले। बहुत ज्यादा बड़ा बनने में आनंद नहीं आता, घुटन महसूस होता है। हम भी चाहते हैं मिट्टी में खूब रगड़ा रगड़ा के चले, मिट्टी में झोल मोल। जब सुधी श्रोता मिलते हैं तो यही होता है कि कितना गा के सुना दी। खैर स्थिति मेरा उतना ठीक नहीं है अभी फिलहाल का जो तबीयत है। जब सुधी श्रोता मिले आप लोग बैठिए तो रतिया भर सुनाएंगे। हाँ पक्का रात भर सुनाएंगे अगर आप लोग बैठने के लिए तैयार होइए तो। बोले श्री सीताराम भगवान की। पहले जो है कि सोने का क्रम तो ये हुआ, लेकिन जगने का क्रम एकदम उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। सबसे पहले कौन जगे? गुरु जी जगे। जितने काम धाम करने वाले होते हैं ना, सबसे बाद में सोएंगे और सबसे पहले ही जाग जाएंगे। उठे लगाना सुने अरुण सिखा धोनी कान सिया श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। उठे लखन निस्विगत सुने। खूब प्रेम से लक्ष्मण जी जुटे। उसके बाद से अरे गुरु के पहले जगत पति जागे राम सुजाना। सबसे पहले लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर विश्वामित्र जी जगे। जब राम जी उठ गए तो मन में एक भाव आया कि भाई अब सुबह का समय है। गुरु जी जो है कि पूजन पाठ भी करेंगे, संध्या बंदन भी करेंगे, तो पूजा करने के लिए फूल की आवश्यकता है कि नहीं? पुष्प की आवश्यकता है कि नहीं? फूल की जरूरत है कि नहीं? तो हे मन काहे न चली और गुरु से आज्ञा मांग करके फूल तोड़ लाए, फूल तोड़ लाए। खूब प्रेम से गए और गुरुदेव से अनुमति लिए। अनुमति लेने के बाद खूब प्रेम से फूल तोड़ने जा रहे हैं। मानस में दो का बड़ी महत्व है, दो का बड़ी महत्व है। दो में क्या क्या है? पहला तो है वाटिका। क्या है? वाटिका। एक महाराज वो वाटिका है कि जिस मिथिला की पुष्प वाटिका, मिथिला की पुष्प वाटिका कि जहां हमारे राम जी, जहां हमारी सीता मैया दोनों पहली बार आमने सामने होती हैं। और एक वाटिका है जो लंका का अशोक वाटिका है कि जिस स्थान पे सीता मैया वहां रो रही हैं, राम जी यहाँ रो रहे हैं। सीता मैया वहां रो रही हैं, राम जी वहां रो रही हैं। दो वाटिकाओं का चर्चा किया गया। पूरे मानस में दो पक्षियों की भी चर्चा हुआ है। पांडे जी, दो पक्षियों का भी चर्चा हुआ। दो पक्षी कौन कौन है? एक पक्षी तो काग भुसुंडी जी हैं और एक पक्षी गिद्धराज जटायु है। दोनों में अंतर क्या है कि काग भुसुंडी जी को पंख मिल गया, पंख मिल गया तो भगवान को धन्य धन्य कर, अरे भगवान आपकी बड़ी कृपा हुई। और एक पक्षी तो वो है जो गिद्धराज जटायु है कि जिनका पंख कट गया तो वो भी भगवान को धन्यवाद करे, आहा अरे प्रभु आपने तो बड़ी कृपा किया हमारे ऊपर, आपकी बड़ी कृपा है। जैसे गिद्धराज जटायु इतना बात कहे कि भगवान की बड़ी कृपा है, वहीं बगल में एक बैठा था आदमी, बोला अरे मूर्ख हो गए हो क्या? मूर्ख हो गए हो? अरे पक्षियों का पंख ही सब कुछ होता है। बताओ तुम्हारा पंख कट गया और तुम भगवान को धन्यवाद कर रहे हो?
भगवान को कह रहे भगवान आप अद्भुत कर दिए। जटायु जी बोले क्यों ना बोलूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास मेरा पंख होता तो हमको उड़ करके जाना पड़ता राम जी के पास, उड़ करके जाना पड़ता, हमको खुद उड़ करके जाना पड़ता राम जी के पास। लेकिन राम जी तो हमारा पंख कटवा करके मानो हमसे ये कहना चाहते हैं कि अरे जटायु महाराज आप वहीं पड़े रहिए, आप मेरे पास नहीं आ सकते, मैं खुद चल करके आपके पास आऊंगा, मैं खुद चल करके आऊंगा। क्या गिद्धराज जटायु के पास राम जी आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? आए। जो गति महाराज दशरथ को नहीं प्राप्त हुआ वही गति आज गिद्धराज जटायु को प्राप्त हुआ। अपने पिता का स्नेह देकर के उनका अंत्येष्टि अपने हाथ से किए। भगवान किस गुण से रिझ जाए ये कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, दया निधि रिझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सतग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सद्गुण गाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। भाव से गाते रहे। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, 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 निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर
रिझ जाते हैं। ताली बजा के गाते रहिए। हो सकता हो आपके ताली बजाने पे भगवान रिझ जाए, हो सकता हो पहली वीडियो बना रही हैं इनके इसी प्रक्रिया पे भगवान रिझ जाए। चलिए सभी लोग ताली बजा के गाते रहिए। न रोए बनेगा मन में श्री पिता की वेदनाओं पे, ना रोए बनेगा मन में श्री पिता की वेदनाओं पर। न रोए बनेगा मन में श्री पिता की वेदनाओं पर, बनेगा मन में श्री पिता की वेदनाओं पर। पिता की वेदनाओं पर उठा कर गीत को निज को, उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से उन पर दया कीजिए, न जाने कौन से दया न जाने कौन से दया प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। भगवान किस गुण पर रिझ जाएंगे भगवान जानेंगे, हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो हम निवेदन कर रहे थे कि महाराज मानस में दो का बड़ी महिमा है। हाँ? एक तो हो गया वाटिका, दूसरे नंबर पे हो गए ये जो है कि पक्षी। अब मानस में दुइये विवाह हुआ है। कितना विवाह? दो विवाह। पहला तो हमारे भोले बाबा का विवाह, देखे ना आप लोग कैसा बाबा का बरात था। और दूसरा हमारे सीता राम जी के विवाह, जो विवाह कल होगा। आइए जो है कि श्रीमान उग्रसेन यादव जी जो है कि ये जो फीता लगा हुआ है इस फीता को आप काटेंगे। तो हम निवेदन करेंगे उग्रसेन यादव जी से कि आप खूब प्रेम से मंच तक आए और आकर के खूब प्रेम से लगा हुआ फीता को काटें और काट करके इस मंच की मर्यादा को और सुशोभित करें और सुसज्जित करें। बोले श्री सीताराम भगवान की। खूब प्रेम से अब हमारे जो है कि राम जी पुष्प लेने जा रहे हैं पुष्प वाटिका में। आते रहेंगे आप लोग। पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। जैसे ही महाराज पुष्प वाटिका में प्रवेश किए ना, सुंदर सुंदर फूलों को देखे तो इनाय की लगनी फूलवा तोड़े तुरंत है ना। फूल नहीं तोड़ रहे हैं, उस बागीचे का जो माली है उस माली को ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले किसको ढूंढ रहे हैं? माली को ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर माली जब तक नहीं मिलेगा, जब तक माली से अनुमति नहीं लिया जाएगा, तब तक फूल तोड़ने का अधिकार नहीं है। फूल तोड़ने का अधिकार नहीं है। आइए अब हमारे बीच में उग्रसेन यादव जी का शुभागमन हुआ। आपके द्वारा पिता जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम
सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम कहे के चाहिए जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम ताली बजाइए सभी लोग जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 आइए सीताराम 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 प्रेम से श्री सीताराम भगवान की का कहे के चाहिए का कहे के चाहिए सीताराम अरे तने बोल दीजिए हमारे लिए सब लोग क्या कहे के चाहिए हाँ सीताराम नमो राघवाय सीताराम 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 जहाँ अयोध्या से लोग पहुंच जाएं और वहाँ सीताराम न हो अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा ना चलिए बोले श्री सीताराम भगवान की अब चूंकि समय ज्यादा हो गया है ठीक ना तो अब हम वाणी को विराम देंगे यहीं पे क्योंकि अभी आज हनुमान जयंती है ना तो हनुमान जयंती के अवसर पे हनुमान जी की बड़ी भव्य झांकी भी बन के आएगी आप सभी के बीच में हनुमान जी की सुंदर झांकी आएगी तो उसका भी अवलोकन करना है कितना टाइम हो गया 11:30 बजने जा रहा है चलिए हनुमान जयंती हनुमान जी के लिए एक सुंदर भजन हो जाए हनुमान जी के लिए सुंदर भजन हो जाए उसके बाद से हम सभी लोग वाणी को विराम देंगे प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की बोले पवन सुत हनुमान की जय हो चलिए हनुमान जी के लिए भजन होगा और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के खूब प्रेम से ताली बजाते हुए झूमते नाचते हुए गाएंगे उसके बाद से आरती करेंगे वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे। अच्छा हमारे हनुमान जी के इष्ट देवता कौन है हमारे राम जी है ना हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो मेरे राम जी का नाम लेना पड़ेगा दोनों हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम जय श्री राम अभी सबका आवाज नहीं आया सब मिलके बोलिए जय जय श्री राम और झूमते हुए नाचते हुए प्रभु मन बसियो रे राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे राम राम रसियो रे जय हो
जो कोई आवे अरज लगावे, 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 सबकी सुनियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसिए राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अच्छा, कौन कौन हमारे हनुमान जी को खुश करना चाहता है? हनुमान जी कैसे खुश होंगे जब उनके इष्ट का नाम लिया जाएगा। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे मिलके गाइए। प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो, राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय। बजरंग बाला तेरे थारी में माला, बजरंग बाला बजरंग बाला तेरे थारी में माला, बजरंग बाला तेरे थारी में माला, संकट हरियो रे, संकट हरियो रे, प्रभु मन बसी संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे, 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 संकट हरियो रे, प्रभु मन बसियो रे। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले श्री सीताराम भगवान की जय जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतार यज्ञ होने वाला है मिथिला में। अगर तुम वहां नहीं चलोगे तो वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए राम अब उस यज्ञ को भी पूर्ण करने चलो चलो लगे हाथ, एक पंथ दो काज हो जाए। तो राम जी कहे प्रभु शुभ काम में देरी क्या, एकदम प्रस्थान किया जाए। तुरंत चटपट तैयारी बना। राम जी तुरंत हृदय में सोचने लगे बस करो। अब वो समय नजदीक आ गया कि जिस समय हम पहली बार अपनी सीता को देखेंगे और पहली बार सीता हमको देखेंगे। अब वो समय नजदीक आ गया है। अब वो समय नजदीक आ गया है। खूब प्रेम से राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग में चले। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तब तक एक वन समझते हैं
वन मने हाँ बोलते रहिए, न पता लगे हम कोई क्रिस्टल शब्द बोलते हैं ना समझ पाइए तो फिर वो भी हमारे लिए असुविधा हो जाएगा। वन मने जंगल, एक जंगल पड़ा, खूब प्रेम से उसी जंगल के रास्ते लोग जा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तब तक एकाएक हमारे राम जी रुक गए, एकाएक राम जी रुक गए। जैसे ही राम जी रुके तो विश्वामित्र जी पूछे, अरे क्या हुआ, रुके क्यों हो? तो राम जी कह रहे, प्रभु प्रभु अरे क्या बताऊं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो जगह है कोई बहुत ही सुदृढ़ जगह है, कोई सुसज्जित जगह है, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। विश्वामित्र जी कहे, हम समझे नहीं, तनिक बताओ, अच्छे से बताओ क्यों रुक गए? तब राम जी कहते हैं, ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहे, प्रभु ना जाने हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, ये जो स्थान है लग रहा है किसी आश्रम, कोई आश्रम था, इसमें कोई ऋषि महात्मा थे, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं, किसी कारण बस पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, आज किसी कारण बस एकदम उजड़ उजड़ गया है। प्रभु हमको तो ऐसा लग रहा है कोई ऋषि महात्मा यहाँ साधना किए, तपस्या किए हैं। अरे नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। प्रभु हमको बताने की कृपा करिए कि यह स्थान कैसा है और आज इस स्थान का इतना दशा बिगड़ा क्यों है, हमको बताने की कृपा करिए। जैसे ही विश्वामित्र जी इतना बात सुने ना तो राम जी से कहने लगे, अरे राम, यूं ही तुमको अकारण करुणा बरुलाले नहीं कहा जाता है, यही तुमको भक्त वत्सल नहीं कहा गया है, यूं ही तुमको करुणा निधान दीन बंधु नहीं कहा गया है। अरे अरे तुम तो करुणा के सागर हो, करुणा के सागर हो। ना जाने कितने लोग उस रास्ते से आते हैं जाते हैं, पर आज तक इस स्थान पर किसी का भी नजर नहीं पड़ा, कोई घूम करके देखा भी नहीं। लेकिन तुम राम हो ना, भगवान हो, याद रखिएगा। जब चारों तरफ से व्यक्ति का चारों खाना चित्त हो जाता है, इस दुनिया में उस व्यक्ति का कोई नहीं होता है, उस समय एकमात्र हमारे भगवान याद करते हैं, हमारे भगवान ही उसके साथ होते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं होता। विश्वामित्र जी कहे, जब पूछ ही रहे हो तो लो सुनो, गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धी। राम जी कहे, अच्छा अच्छा तो चाहती क्या है ये? तो विश्वामित्र जी बोले, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। अरे अरे इस आश्रम में गौतम ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि, और उनकी ही स्त्री थी अहिल्या। इंद्र के कुकर्म के द्वारा गौतम ऋषि जो है कि इनको श्राप दे डाले, और इसी आश्रम में जो पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर, वही जो है कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई, पत्थर। राम जी कहे, अच्छा तो वो चाहती क्या है? तो चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर।
तुम्हारे चरणों की रज को चाहती है, इसलिए हे रघुवीर कृपा करो, कृपा करो। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान का चरण है, यह है भगवान स्वयं खड़े हैं, तो यहाँ पे चरणों की रज की क्या आवश्यकता है, चरण की धूलि की क्या अवस्था है, जब भगवान खुद है तो, जब भगवान खुद है तो। संत लोग कहते हैं अरे अरे इसके पीछे का कारण ये है, प्रेत्यार्थे हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपराम्। सीता मेरी माँ तू है, पिता मेरे श्री राम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले जगत जननी माँ जगदम्बा की, बोले उमापति महादेव की, बोले बांके बिहारी लाल की। आइए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण कृपा वाले भक्तवांछा कल्पतरु, जिनके कृपा मात्र से हम और आप इस दिव्य आयोजन का आनंद ले रहे हैं, जो सरयू जी के तट पे नित्य निरंतर वास करते रहते हैं, ऐसे हमारे परम इष्ट परम कृपालु श्री कनक बिहारी सरकार जी के श्री चरणों में बारंबार नमन और वंदन करते हुए, साथ ही साथ श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति माँ पार्वती और काशी विश्वनाथ जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए एवं कथा के ऋषि अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में साष्टांग नमन वंदन करते हुए, जिनकी गोद में बैठ करके हम और आप कथा सुन रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में बैठ करके हम और आप इस कथा गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसी आदि शक्ति भवानी मैया और यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए, इस सूक्ष्म जगत में उपस्थित समस्त सिद्ध जन, योगी जन, संत जन, विप्र जन सभी की चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर सुशोभित करते हुए
एवं मंच पे मंचासीन हमारी बाल मंडली और व्यास मंच के सन्मुख उपस्थित समस्त देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, आप सभी के हृदय धाम में श्री सीताराम जी के वांग में प्रतिमूर्ति लिखते हुए देखते हुए आप सभी को भी नमन और वंदन करते हुए आइए कथा के आज पंचम सत्र में प्रवेश करें। कुछ कहें कुछ सुने, उससे पूर्व मन और वाणी चित्त को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम का आश्रय ले लेंगे। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ भगवान का नाम गाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय और मिलके गाएंगे। जय जय बीना हरण हनुमान, जय जय वीर हरण हनुमान, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सभी भाव से गाते रहेंगे। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, आज कौन कौन कथा सुनने अपना हाथ लेकर के आया? दोनों हाथ ऊपर करेंगे। लेके आए हैं ना, तो हाथ लेकर के आए हैं तो हाथ की शोभा तभी है कि जब संकीर्तन हो तो सभी ताली बजाते हैं, ठीक ना? सभी ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय।
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मातु स्वामी सखा हमारे पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण और सभी ताली बजाते रहे गाते रहे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 हाँ गोविंद बोलो रे बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो बोलो गोपाल और मिलके बोले राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मिलके गाइए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 बोले बाके बिहारी लाल की जय बोले श्री सीताराम भगवान की जय बोले जगत जननी मां जगदम्बा की जय आइए इस पावन भूमि को बार-बार नमन और वंदन करते हुए कथा का आज कौन सा दिन है? कौवा दिन है? पांचवा दिन है ना? छठा दिन है? अच्छा बताते रहिएगा क्योंकि कहीं हमारे ध्यान से उतर जाएगा तब। हाँ ठीक ठीक बड़े आनंद के साथ हम सभी लोग कथा के आज छठे सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करें उससे पूर्व पुनः एक बार और निवेदन करेंगे कि महाराज जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है आप सभी लोग आए और खूब प्रेम से इस भागीरथी गंगा को छोड़ करके कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें।
क्या बताएं माता जी ना, बहुत लोग घर बैठे बैठे ये सोचते हैं अरे भाई इतना सुंदर साउंड चल रहा है, चारों तरफ जो है कि बाजा लगा हुआ है, हार्न लगा हुआ है, जब घर बैठे बैठे सुनाई पड़ जा रहा है तो फिर वहां आने की क्या आवश्यकता है, सोचते हैं ना लोग। हाँ? इसमें से भी कई लोग सोच रहे होंगे कि जब घर बैठे आनंद मिल जा रहा है तो फिर कथा पंडाल में आने की क्या आवश्यकता है, सोचते होंगे लोग बहुत। क्या बता, अभी आज के कुछ समय पहले जो है कि हम लोग नेपाल में कथा करने गए थे। नेपाल में जैसे नेपाल के बॉर्डर पे पहुंचे ना, तो ये जो मेरा मोबाइल फोन है ना, ये बिल्कुल खिलौना बन गया, खिलौना बन गया। न किसी का फोन आ रहा है, ना इधर से जा रहा है, सारी सेवा बंद, सारी सेवा बंद। क्योंकि इस फोन में एक कार्ड पड़ता है, सिम कार्ड, जिसके द्वारा नेटवर्क मिलता है हमसे, और नेटवर्क के माध्यम से हम लोगों से बातचीत कर पाते हैं। यानी कि उस फोन में जो सिम कार्ड लगा हुआ है उसका भी एक नेटवर्क कवरेज एरिया है, नेटवर्क कवरेज क्षेत्र है। जैसे ही हम और आप इस नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर होंगे तो महाराज ये नेटवर्क काम करना बंद कर देता है, नेटवर्क काम नहीं करता है। उसी प्रकार ये कथा भी है, इसका भी एक नेटवर्क कवरेज एरिया है। जानते हैं कितना बड़ा है इसका नेटवर्क कवरेज एरिया? यहाँ से लेकर के और जितना दूर ये पंडाल लगा हुआ है ना, यही कथा का असली नेटवर्क कवरेज एरिया है। जब यहाँ बैठ के कथा सुनेंगे, यहाँ बैठ के कथा सुनेंगे ना, एक बार भी ध्यान इधर उधर नहीं होगा। और जब घर पे बैठ के सुनेंगे तो वही हाल होगा। जब फोन लगाते हैं तो कभी बताता है कृपया पुनः प्रयास करें, अभी नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है, आपके द्वारा डायल किए गए नंबर की इनकमिंग कॉल बंद है, फोन स्विच ऑफ है, तमाम प्रकार का बात कहता है ना। लेकिन अगर वही नेटवर्क के एरिया में रहे तब आसानी से हम और आप बात कर लेते हैं। उसी प्रकार ये भगवान की कथा का जो है कि सुंदर ये पंडाल ही नेटवर्क कवरेज एरिया है। अच्छा सीताराम। प्रेम से बोल श्री सीताराम भगवान की जय। चलिए मैया जी की तरफ से हमारे ठाकुर जी के लिए खूब सुंदर पेड़ा और तुलसी दल के साथ ठाकुर जी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, खूब आनंद भरें, ताकि ऐसे ही जहाँ जहाँ ठाकुर जी की सेवा हो आप भी सेवा करने पहुँचते रहिए। प्रेम से बोले जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। चलिए तो कल की कथा में कौन कौन से लोग आए थे, तनिक एक बार हाथ ऊपर करें। कौन कौन लोग आए थे कथा में, कल की कथा में? अच्छा। और आज नए लोग कितने आए हैं? चलिए बड़ी सुंदर। जो नए आए हैं ठाकुर जी अपने रजिस्टर में सबका नाम नोट कर लीजिएगा। आइए कथा में प्रवेश करें। तो जो लोग कल की कथा में आए थे बताइए कहाँ तक हुई थी कथा? कहाँ तक? राम जी का जन्म हुआ था। वाह वाह, राम जी का जन्म हुआ था। आनंद आया कितना? बहुत आया ना। तनिक कल्पना करिए कि इस कलयुग में बैठ करके राम जी के जन्म की कथा को हमको और आपको गा करके सुन करके इतना आनंद आया, तो जो उस समय वहां रहा होगा, जो अपनी आंखों से देखा होगा, उसको कितना आनंद आया होगा। तनिक कल्पना करिए। जब इस पूरे प्रसंग को शंकर जी गा करके सुना रहे हैं मैया पार्वती जी को, तो महाराज पार्वती मैया इतनी आनंद में विभोर हो गई, इतनी आनंद में विभोर हो गई कि उनके आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा, आंसू बहने लगा। इतना प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कथा सुन रही थी पार्वती मैया। ऐसे एक जगह कथा गा रहे थे तो एक संत बाबा खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले, अरे अरे लाला, ये राम जी ना, बताओ तुम कहते हो कि राम जी गर्भ में आए, गर्भ में आकर के राम जी जन्म लिए। नहीं नहीं, भला भगवान गर्भ में आ सकते हैं क्या? भगवान गर्भ में नहीं आ सकते। अभी हम कुछ कहें कुछ सुने
उससे पहले उनके बगल वाले ही खड़े हो गए, बगल वाले खड़े हो गए, कहे महाराज जी रुकिए, इनका जवाब हम ही दे देता। तो वो उनसे कहे ये बताओ भगवान ऐसा कौन सा जगह है जहाँ भगवान नहीं है? हा? कोई ऐसा भी जगह है क्या कि भगवान नहीं है? अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। ऐसा कौन सा जगह है कि जहाँ भगवान नहीं है? जब भगवान कण कण में है, अणु अणु में है, छोटे बड़े सब में है, तो क्या भगवान गर्भ में नहीं आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे जब सब जगह है? तो भगवान गर्भ में आए, अगर नहीं आए होते तो गोस्वामी जी मानस में ये चौपाई नहीं लिखते, जा दिनते हरि गर्भ ही आए, नित नव मंगल मोद बधाई। ऐसा नहीं लिखते। बहुत लोगों के मन में ऐसी जो कि विकृतियां चलती रहती हैं कि भगवान तो भगवान भाई गर्भ में कैसे आ जाएंगे? भगवान जब सब जगह है तो गर्भ में भी क्यों नहीं आ सकते हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण में भी एक प्रसंग आता है ना कि जब देवी उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे, परीक्षित पल रहे थे, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया जो है कि उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। जब उत्तरा रोती रोती गई तो भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन आप हमारे गर्भ की रक्षा अवश्य करिएगा, हमारे गर्भ की रक्षा अवश्य करिएगा। अरे भाई देखिए उनकी विवेक की बुद्धि कितनी प्रबल बुद्धि थी। अगर जच्चा ठीक रहेगा तभी तो बच्चा ठीक रहेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ रहे गर्भ में जच्चा खत्म हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। उत्तरा कही, प्रभु भले ही हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे गर्भ में कोई आंच नहीं आना चाहिए। उसी समय भगवान अंगूठे भर का रूप बना करके उत्तरा के भी गर्भ में प्रविष्ट हुए और परीक्षित की रक्षा की। क्या उस समय भगवान गर्भ में नहीं गए? भगवान गर्भ में जाते हैं, लेकिन गर्भ में धारण करने वाला कोई माँ इतना प्रेम तो दिखाए, इतना भाव तो दिखाए। अच्छा भगवान गर्भ में क्यों आए? भगवान गर्भ में क्यों आए? इसके पीछे का कारण क्या है? एक बार गर्भ देवी रोती रोती भगवान के पास चली गई। गर्भ देवी रोती रोती भगवान के पास चली गई और भगवान के पास जाके महाराज खूब रो रही हैं, खूब बिलक बिलक के रो रही हैं। भगवान पूछे, अरे देवी क्या बात है, बताओ रो क्यों रही हो? तो गर्भ देवी बोली, भगवान हम इतने पापी हो गए हैं, इतने हम पापी हो गए हैं कि जो जो आपका पूजा करता है, जो जो आपका तपस्या करता है, ध्यान करता है, वो बस एक ही बात कहता है कि हे भगवान फिर इस गर्भ में ना आना पड़े, जन्म मरण से मुक्ति दीजिए, फिर इस गर्भ में ना आना पड़े। हम इतने बड़े पापी हो गए हैं कि लोग हमारे पास आना नहीं चाहते हैं। तो भगवान होते हैं, अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं महाराज। उसी समय भगवान गर्भ देवी को आशीर्वाद दिए कि जाओ गर्भ देवी, ऐसा आशीर्वाद है कि जो लोग तुमको दुत्कारते हैं एक दिन हम तुम्हारे में आएंगे, और जिस दिन हम तुम्हारे आएंगे तो लोगों की बात तो छोड़ो, देवी देवता भी स्तुति करेंगे, गर्भ की पूजा करेंगे। भगवान गर्भ में इसलिए आए क्योंकि गर्भ देवी की लज्जा बचानी थी। भगवान महाराज सब कुछ करने को तैयार है, आने को भी तैयार है, खाने को भी तैयार है, पीने को भी तैयार है, नाचने को भी तैयार है। कोई ऐसा मिले तो आज खूब प्रेम से श्रीधाम अयोध्या जी में जो भगवान, जिस भगवान का लोग एक दर्शन के लिए तरसते हैं, एक दर्शन के लिए तरसते हैं, आज वही भगवान बालक के रूप में अवतरित होकर के पूरे अयोध्या वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं, सुख प्रदान कर रहे हैं। अच्छा हम और आप भगवान को कहाँ खोजते हैं? कहाँ खोजते हैं भगवान को? जब कोई बात होगा, जब कहाँ ऐसा भगवान का नाम लेने वाली बात होगा तो क्या बोलते हैं? अरे हे भगवान। सीधे कहाँ देखते हैं? ऊपर देखते हैं ना। अरे हे ठाकुर जी, अरे हे भगवान। क्या भगवान बस ऊपर ही रहते हैं? ऊपर ही बस रहते हैं महाराज? नहीं भीतर है, नहीं बाहर है,
नहीं विरक्ति में है, न विलास में है, और नहीं आम में है, नहीं खास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान अपने हृदय में है। जिस प्रकार हिरण के नाभि में कस्तूरी रहता है लेकिन दर दर भटकता है खोजने के लिए, उसी प्रकार भगवान भी अपने हृदय में है, लेकिन अपने हृदय को नहीं देखते हैं महाराज। भगवान को पाने के लिए पहाड़े चढ़ के तपस्या करेंगे, पानी में डूब के तपस्या करेंगे। अरे भैया हृदय में ही है। हृदय के आंगन में जो बुराई रूपी कलमश कसाए हैं इसको दूर तो हटाओ। भगवान क्यों नहीं आएंगे? लेकिन हम और आप तो आंगन बाहर नहीं पाते हैं, भगवान कैसे आएंगे? अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी भाव से गाते रहे जय जय हो। हर कोने कलमस कसायक लगी हुई है ढेरे, हर कोने कलमस कसायक लगी हुई है ढेरे। ओ नहीं ज्ञान के किरण कहीं है, हर कोठरी अंधेरे, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है, कहीं कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा धियारा, आंगन चौबारा दियारा, आंगन चौबारा धियारा, आंगन चौबारा धियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय जय हो। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किस
किसी पंथ भूले ना हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भूले ना हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, 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 सुखी है करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंदर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। वो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, वो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। भगवान आने के लिए तो तैयार है, लेकिन अपने हृदय रूपी आंगन को पहले साफ सुथरा तो बनाइए। जब तमाम प्रकार कूड़े करकट से पूरा घर भरा हुआ है, ये वाला घर, जब इसमें जगह है ही नहीं तो भगवान कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे भाई? अरे हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरे। जब हर कोने कोने में कलमस का साय भरा हुआ तो भगवान आएंगे? नहीं आएंगे। हृदय को साफ करिए, भगवान ना आए तो फिर कहिए। हर समय भगवान अपने हृदय में वास करते हैं, निकालिए तो सही बाहर। अच्छा, जीव और जगदीश में अंतर क्या है? जीव और जगदीश में, ये जो जीव है ना, ये जीव चाहता है कि लोग हमारे अनुसार चलें, लोग हमारे अनुसार रहें। लेकिन जगदीश ये चाहते हैं कि मैं अपने अनुसार नहीं, अहम भक्त पराधीन, कि हम अपने भक्तों के हिसाब से चलते हैं। जिस रूप में भक्त रखना चाहते हैं, जैसे रखना चाहते हैं, भगवान उसी प्रकार बन जाते हैं, उसी प्रकार बन जाते हैं। महाराज, आज अयोध्या जी में इतना उत्सव मन रहा है, इतना उत्सव मन रहा है कि जिसका कोई दायरा नहीं, कोई दायरा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। अनंत रूप से बधाइयां बच रहा है, अनंत रूप से। अच्छा, राम जी किसके घर जन्म लिए थे? किसके घर? बोल दीजिए, किसके घर? दशरथ जी के घर। तो भाई जिसके घर जन्म लिए उन्हीं के घर बधाइयां बजनी चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ महाराज। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे
सुषमा कंद हरसवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारे नरवंद नगर नाये नरविंद। प्रेम से बोले भगवत्सल भगवान की। आज हमारे ठाकुर जी का गजब का भोग लग रहा है भाई। अब आ गए हैं तो भोग तो पाना शुरू करेंगे ना। खूब प्रेम से उत्सव मन रहा है। एक घर में नहीं, गृह गृह बाज बधावा। आज सब अपने अपने घर जो है कि बधैया गा रहे हैं। यहाँ कोई लूटने वाला नहीं है, सब लुटाने वाले हैं। सब एक दूसरे को आपस में लुटा रहे। अरे अरे लल्ला के जन्म की बधाई हो, बधाई हो। ऐसा आप लोग बैठल बानी, अरे बोल दीजिए बधाई हो। सब बधैया गा रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, खूब गा रहे हैं। दासी तो महाराज इतना बधैया गा रही हैं, इतना गा रही हैं कि एक मांग रही हैं, लेकिन हमारे महाराज दशरथ 10-10, 20-20, 100-100 लुटा रहे हैं, 100-100 लुटा रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। खूब प्रेम से खूब उत्सव मन रहा है, सब आनंद में है। माइक बंद करिए कोई। सब आनंद से उत्सव मना रहे हैं। अच्छा आप लोग कल्पना करिए, मान लीजिए यहाँ सब लोग खुश रहे, खूब नाचे कूदे। अब कोई अकेला चुपचाप किनारे मुंह फुलाए रहे बिल्कुल भगौना की तरह, तो सबका नजर उस पर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। अरे महाराज सब खुशी थे, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन बस एक के जाना उदास थी। एक जाना जानते हैं कौन? रात्रि देवी। रात्रि देवी उदास थी, चुपचाप किनारे बैठी है। तो राम जी देख रहे हैं भाई सब लोग तो खूब उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है उनके तरफ। तब तक राम जी सारा में बुलाए, आइए आइए कम हियर। खूब प्रेम से रात्रि देवी आई। भगवान पूछे क्यों उदास है, बात क्या है, क्यों उदास है? रात्रि देवी कहीं प्रभु हम ही पापी थे, हमने ही अपने जीवन में बहुत बड़ा पाप किया है क्या? हम ही दुराचारी हैं, हम ही अभागन हैं। राम जी कहे अरे भाई बताइए बात क्या है, इतना ये सब बात कहने की आवश्यकता क्या है? रात्रि देवी कहे प्रभु बताइए, आप दिन में जो है कि अवतार लिए, दिन में जन्म लिए, सूर्य भगवान आपका दर्शन किए, सूर्य भगवान दर्शन किए, ये दिन जो है कि दर्शन किए, आप रात्रि में नहीं आए, ये सुख हमको नहीं मिला प्रभु। इसी नाते हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, इस सुख से हम वंचित रह गए। राम जी तो राम जी हैं, दया के निधान है, करुणा के सागर है। कहें अच्छा रात्रि देवी इतनी छोटी सी बात के लिए उदास हो, घबराओ मत, चिंता मत करो। अरे इस युग में तो दिन में जन्म लिए ना, तो दिन को सुख मिला, घबराओ मत। अगले बार द्वापर युग आएगा, और जब द्वापर युग आएगा तो हम मध्य रात्रि में अवतार लेंगे। जी भर के देख लेना, जितना देखना है खूब जी भर के देख लेना। परिणाम क्या हुआ? राम जी कितने बजे जन्म लिए थे? कितने बजे? हाँ 12 बजे, दिन की रात। रात में ये तो कहावत है, डेबरिया तरे अनहार, डेबरिया तरे अनहार। बोले श्री सीताराम भगवान की। भगवान 12 बजे दिन में जन्म लिए थे, 12 बजे दिन। अब वही जब द्वापर युग आ गया तो हमारे कन्हैया जी कितने बजे जन्म लिए? ठीक 12 बजे रात्रि में, 12 बजे रात को रात्रि देवी का भी जीवन धन्य किए। लेकिन जब से अभी रात्रि देवी से बात हो ही रहा था, तब तक चंद्रमा जी रोते रोते आ गए। चंद्रमा जी राम जी पूछे अरे भाई आपको क्या समस्या हो गया? तो रोते रोते कहे प्रभु सेम प्रॉब्लम हियर, इधर भी यही समस्या है।
इधर भी यही समस्या। क्या समस्या है बताइए? आप सूर्य वंश में आ गए, सूर्य की उपस्थिति में आए और इस सुख से हमको वंचित कर दिया। राम जी कहे कि चिंता मत करो, चिंता मत करो, इस बार सूर्य वंश में आए हैं, इस बार सूर्य की उपस्थिति में आए हैं, लेकिन अगली बार जब आएंगे तो चंद्रवंश में आएंगे, तुम्हारी उपस्थिति में आएंगे। जी भर के देखना, जी भर के देखना। परिणाम स्वरूप हमारे कन्हैया जी चंद्रवंश में आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? रात्रि में जन्म लिए कि नहीं लिए? चंद्रमा कहने लगा प्रभु अरे बहुत लंबा समय है, इतना लंबा समय हम कैसे इंतजार करेंगे, इंतजार नहीं हो रहा है, तब तक के लिए कुछ सांत्वना दीजिए। राम जी उस चंद्रमा के प्रेम को देख करके, स्नेह को देख करके कहे चलो भैया, जब तुम्हारा इतना ही प्रेम है, इतना ही स्नेह है, तो तुरंत चंद्र के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिए। चंद्र के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ लिए। तब से भगवान का नाम क्या हो गया? श्री राम चंद्र। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र खूब प्रेम से आनंद के साथ कथा प्रसंग आगे बढ़ाते हुए शंकर जी पूरी कथा को सुना रहे हैं पार्वती मैया को। पार्वती मैया से शंकर जी कहे पार्वती नहीं जानती हो, अरे आज अयोध्या वासी इतना उत्सव मना रहे हैं, इतना उत्सव मना रहे हैं, इतना गा रहे हैं कि जो सूर्य भगवान है ना, सूर्य भगवान जब 12 बजता है तो सूर्य कहाँ रहते हैं? एकदम अपने सिर के ऊपर, एकदम मध्य में, एकदम जब मध्य में सूर्य भगवान आए, नीचे उत्सव मनने लगा। तो सूर्य भगवान सोचे अरे भाई अपने वंश की बात है, अपने वंश की बात है, लाओ थोड़ा एक आध घंटा दर्शन कर ले। 1 घंटा के लिए रुके दर्शन करने के लिए, आनंद लेने के लिए। आनंद लेते गए, लेते गए, कब 1 घंटा बीत गया पता नहीं चला। माता जी सुख का समय कितना जल्दी बीतता है पता नहीं चलता है। कब 1 घंटा बीत गया सूर्य भगवान को पता नहीं चला। सोचे कि अरे भाई अभी पेट नहीं भरा, लाओ 1 घंटा और देख ले, अपने वंश की बात है, 1 घंटा और देख ले। 1 घंटा और जो है कि रुके देखने के लिए। 1 घंटा पूरा हुआ, तब तक मन में विचार किए अयोध्या वासी इतना उत्सव मना रहे हैं, अब मान लो जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब तक दूसरे पार्टी वाली आकर के कहीं इससे बढ़िया गा देंगे, तब तो हम इस सुख से वंचित रह जाएंगे, इस सुख को नहीं देख पाएंगे, इस सुख का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज जब सूर्य भगवान वहीं रुक गए और वहीं रुक करके कहे बस करो, जब अयोध्या वासी नाचना गाना बंद करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। सूर्य भगवान क्या सोचे, क्या सोचे कि जब अयोध्या वासी सोहर बधैया गाना बंद करेंगे तब हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब महाराज अयोध्या वासी इतना नाच रहे हैं, इतना गा रहे हैं, ये सोच रहे हैं जब संध्या हो जाएगा तब बंद करेंगे। ये सोच रहे हैं कि जब संध्या कालीन का समय आ जाएगा तब हम बंद करेंगे। सूर्य भगवान क्या सोच रहे हैं कि जब ये सब बंद करें तब हम आगे बढ़ें। आई सबका सोचा था कि जब वो आगे बढ़े तब हम बंद करें। यही दाजी दाजा में महाराज मास दिवस कर दिवस भाई, यह मर्म न जाने को, रथ समेत रवि था क्यों, अब निशा कवन विधि हो। इसी दाजी दाजा में मास दिवस कर दिवस भाई, 1 दिन जानते हैं कितने दिन के बराबर हुआ? 1 महीने के बराबर। 1 महीना के खड़े 1 दिन हुआ, रात हुआ ही नहीं। बस दाजी दाजा में सूर्य भगवान सोचे कि ये अयोध्या वासी बंद करें तब हम आगे बढ़े। अयोध्या वासी सोचे हैं कि सूर्य भगवान आगे बढ़े जब हम तब बंद करें। इसी दादी दादा में 1 महीना। आप लोगों की तरह थोड़ी ना हमारे अयोध्या वाले थे कि 5 मिनट में थक जाएं, गर्मी से भीग जाएं, ऐसे नहीं थे। अयोध्या वासी खूब बधैया गाए, खूब आनंद ले। जब 1 महीना बीत गया महाराज, तब सूर्य भगवान सोचे ये अयोध्या वासी थकने वाले नहीं हैं,
ये गाते रहेंगे, लेकिन अब इससे ज्यादा समय अगर हम रुक जाएंगे तो प्रकृति का नियम बदल जाएगा, इसलिए अब हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। अरे दिन मन चले करत गुणगान, यह रहस्य काहू नहीं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और हम एक कहूँ निज चोरी, और हम एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरजा अति मति तोरे, सुनो गिरजा अति मति तोरे। और सभी लोग मिलके गाइए श्री राम जय राम हो, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय बेन हरण माना, जय 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 बेन हरण माना, जय जय इस प्रकार से 1 महीने का दिन हुआ। सूर्य भगवान सोचे कि भाई अब आगे चलना चाहिए। दिन मन चले करत गुनगाना, भगवान का नाम जपते 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 सूर्य भगवान आगे की ओर बढ़े। और जब आगे बढ़े ना तो याद रखिएगा, पूरे अयोध्या वासियों को तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि आज का दिनवा तनिक बड़ा हुआ, थोड़ा सा भी यह एहसास नहीं हुआ। यह रहस्य काहू नहीं जाना, कोई भी नहीं जाना कितना बड़ा दिन हुआ। खूब प्रेम से आगे बढ़े। ये पूरा कथा कौन किसको सुना रहा है? अरे वाह, बहनी के लिए ताली बजाइए। बहुत सुंदर शंकर जी सुना रहे हैं पार्वती मैया को। जब इतना बात कह लिए तो शंकर जी कहे पार्वती से, पार्वती सुनो सुनो, अरे और एक कहूँ निज चोरी, असुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। आओ आओ पार्वती, अब तुमको हम एक चोरी की कथा सुनाते हैं, एक चोरी की कथा सुनाते हैं। जैसे पार्वती मैया इतना सुनिया, प्रभु चोरी, वो भी आप, ऐसा क्या स्थिति बना कि आपको चोरी करना पड़ा? आपको चोरी करना पड़ा, तनिक हमको बताइए। शंकर जी कहे पार्वती बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब अब पूछ ही ली हो, चलो भाई बता ही देते हैं। अरे क्या बताऊं? जब राम जी अवतार लिए थे ना, राम जी अवतार, हम भी दर्शन करने गए थे, हम भी दर्शन करने गए थे। जैसे पार्वती मैया जब इतना बात सुनी ना महाराज, क्रुद्ध हो गई। प्रभु आपने मेरे साथ अन्याय किया है, अन्याय किया है। अकेले अकेले चले गए दर्शन करने, हमको क्यों नहीं लेके गए, हमको क्यों नहीं लेके गए? शंकर जी कहे क्या बताऊं पार्वती, तुमको इसलिए नहीं लेकर के गए क्योंकि इस जन्म में मैं तुमको खोना नहीं चाहता हूँ, इस जन्म में तुमको खोना नहीं चाहता हूँ। पार्वती जी कहीं प्रभु समझ नहीं पाए, थोड़ा विस्तृत बताइए, थोड़ा सा बेस कम कर दीजिए इस माइक पीले वाले में, 1 पॉइंट मिड बढ़ा दीजिए। ओम हरि हरि, थोड़ा बेस और बस बस बस, ठीक ठीक। बोले श्री सीताराम भगवान की। शंकर जी क्या कहे कि पार्वती मैं तुमको इस जन्म में खोना नहीं चाहता। पार्वती मैया कहीं प्रभु जल्दी बताइए बात क्या है, खोने का क्या अर्थ आ गया यहाँ पे? शंकर जी कहे पार्वती क्या बताऊं, अरे तुम इसके पिछले जन्म में सती थी। कौन थी? कौन? सती थी। अरे क्या बताऊं, कथा सुनने तुमको लेके गए थे उन्हीं भगवान की, जब कथा सुनाने लेकर के गए तो तुम बैठी 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 रह गई। क्या भगवान की कथा सुन पाई थी सती मैया?
नहीं सुन पाई। क्या बताऊं, कथा तो सुनाने लेके गए, कथा तो सुनी नहीं। और उतना ही नहीं, आते आते रास्ते में दर्शन भी करने का अवसर मिला तो तुमने श्रद्धा भाव पूर्वक दर्शन नहीं किया, और नहीं तो और जाई गई परीक्षा लेने गए। तो बड़के वाले राम जी रो रहे थे। कौन? बड़के वाले राम जी रो रहे थे। लेकिन पार्वती, इस जन्म में जब हम दर्शन करने गए थे तो छोटके वाले राम रो रहे थे। कौन? छोटके वाले राम। अगर कहीं फिर तुमको भ्रम हो जाता, संशय हो जाता, तो पार्वती फिर तुम्हारा त्याग करना पड़ता। बस इसीलिए हम तुमको अब कहे ना ना अकेले नहीं गए थे। अरे काग भुसुंडी संग हम दो, हम अकेले नहीं गए थे। अरे काग भुसुंडी जी के साथ में गए थे। काग भुसुंडी जी के साथ में पार्वती मैया कहीं अरे हे भोला भंडारी, साथे में जाए के कौआ ही बस मिला था। कौए के साथ क्यों चले गए? कौआ ही मिला था। अरे किसी और के साथ गए होते। शंकर जी कहे देखो देखो पार्वती, नहीं तो बिना मन के बियाह कनपटिया सिंदूर। जब शंकर जी कहे पार्वती यात्रा उसी के साथ करना चाहिए जिससे अपना मन और चित्त दोनों मिले। बहुत लोग कथा भी सुनने आते हैं। अगर मान लीजिए घर से अकेले निकले, माता जी अकेले निकले, संयोग से रास्ते में आपके बगल घर के बगल वाली माता जी मिल गई। आप कहीं आए चलो 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 कथा सुनने चलो, राम जी की कथा हो रही है, चलो चलो। कई बेर 10 मिनट हुई, कितना समय 10 मिनट हो गई, सुन लो। फिर क्यों न तरह मन बढ़िया अपन हद कर दिए हैं आप लोग, एकदम मन खिन्न हो गया है। ऐसा रहा तो कल हम पक्का करके सुसज्जित करिए व्यवस्था को। नहीं बोल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मैं ये जानती हो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करियो को। और कहना है जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा लगना देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा दुनिया से डरते थे कि चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे।
बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय। आइए सभी लोग कथा में प्रवेश करें। जाता है कभी कभी पार्वती हम भी एक चोरी किए हैं प्रभु बहुत बड़ा, तुमको पार्वती हम भी एक चोरी किए हैं प्रभु बहुत बड़ा, तुमको इस जन्म में नहीं लेकर गए। किसके साथ? अरे हम क्या था क्या साथ में? पार्वती मैया पूछी क्या क्या कह गया है गीतावली से प्रश्न करने, उठा के फेंक दिए, कहे कहाँ जा रहे हो तुम लोगों को हम नहीं पहचानते, पहले जितने अयोध्यावासी हैं सब दर्शन कर लेंगे, उसके बाद किसी दूसरे का नंबर आएगा। जाओ तुम लोग गेट आउट, तुरंत भगा देगा। शंकर जी कहे भाई अब बिना दर्शन किए तो हम कहीं जाएंगे नहीं, दर्शन तो हमको करना ही करना है। तुरंत काकभुसुंडी से कहे ऐसा है जाओ जाओ सरयू जी के तट पे जा करके कोई एक किराए का कमरा खोजो, किराए का कमरा। भुसुंडी जी पूछे क्या होगा? कहे बस फॉलो मी, जितना कह रहा हूं उतना करो, जाओ खोजो। अब खूब प्रेम से काकभुसुंडी जी गए और जा करके खूब आनंद के साथ एक कमरा खोजे। जब कमरा खोज लिए तो आकर के शंकर जी से कहे प्रभु हो गया काम। शंकर जी कहे चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि शंकर जी एक जो कि खूब प्रेम से लोहार की दुकान पे गए, लोहार की दुकान पे जा करके खूब बढ़िया एक साइन बोर्ड बनवाए और साइन बोर्ड में क्या लिखवाए? भविष्य पूछो केंद्र। क्या लिखवाए? भविष्य पूछो केंद्र। प्रोपराइटर में अपना नाम लिख रहे हैं शंकर शर्मा आचार्य। क्या लिखे? हाँ शंकर शर्मा आचार्य। अब भाई सथवा एक जनी और बाना ना, उन्हों के ख्याल रखे के पड़ी कि नहीं। अब लिखवा रहे हैं उप प्रोपराइटर में काकभुसुंडी जी का नाम कैसे लिखवा रहे हैं? भुसुंडी नारायण पांडे। क्या लिखवा दिए? भुसुंडी नारायण पांडे। खूब प्रेम से भविष्य पूछो केंद्र का उद्घाटन हो गया। अब शंकर जी आसन लगा के बैठ गए भविष्य देखने के लिए। और जैसे ही महाराज सरयू जी के तट पे लोग स्नान करने गए तो नजर पड़ा कहाँ? अरे भविष्य पूछो केंद्र। लोगों को सबसे ज्यादा चिंता क्या सताती है? अपने भविष्य की चिंता सताती है। हे भगवान पढ़ रहे हैं कि जानी नौकरियां मिली कि नहीं मिली, है कि नहीं? पढ़ रहे हैं कहीं फेल हो गए तब क्या होगा? कमा रहे हैं कि जानी सैलरी मिली कि ना मिली, भविष्य की चिंता रहती है कि नहीं रहती है? आप भविष्य की चिंता को लेकर के अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हैं, अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। याद रखिए जीवन में प्रसन्न रहने का एकमात्र मूल मंत्र है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अगर जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो हमेशा अपने वर्तमान में रहो, हमेशा अपने वर्तमान में रहो। भविष्य की चिंता छोड़ दो, जो भूतकाल हो गया जो बीत गया उसे जाने दो, हमेशा अपने वर्तमान में रहने का प्रयास करो। लेकिन लोगों को सबसे ज्यादा चिंता किसकी सताती है? भविष्य की। जैसे ही लोगों का नजर पड़ा रे भविष्य पूछो केंद्र, लगे लोग जाकर के हाथ दिखाने, अरे पंडित जी देखिए हाथ, लगे लोग अपना जन्म कुंडली दिखाने। अब बताइए जिसका हस्तरेखा स्वयं शंकर भगवान बैठ करके देख रहे हो, भला एक को बात झूठ बता सकते हैं? एक को गलत बता सकते हैं? लगे देखने, देख करके जिसका जैसा रहता था वैसा बताने लगते थे। महाराज पूरे अयोध्या में एकदम हल्ला मच गया। अरे अरे कोई एक बड़ा कुशल ज्योतिषी आया है, बहुत सुंदर हस्तरेखा देखता है, चलो चलो दिखवाओ। लगा लाइन लगने, लाइन पे लाइन, सुबह से लेकर के रात तक लाइन लग रहा है, लोग दिखा रहे हैं। संयोग से ये पूरा खबर अयोध्या में कौशल्या मैया के दासी को पता चल गया। कौशल्या मैया के दासी कौशल्या मैया के पास गई और जाकर के खूब प्रेम से कौशल्या मैया से कही, अरे मैया नहीं जानती, अरे सरयू के तट पे एक बहुत सुंदर ज्योतिषी आए हैं, ज्योतिषी जो हाथ पकड़ते ही पूरा वर्तमान भूत भविष्य सब बता देते हैं, सब बता देते हैं।
मैं तो कहती हूँ कि अभी लल्ला छोटा है, तो क्यों ना उस ज्योतिषी को बुला करके अपने लल्ला का भी हाथ दिखवाया जाए, ताकि आगे क्या करेगा, आगे क्या करेगा। कौशल्या मैया कही अरे हाँ हाँ हाँ, हमको भी जानना है कि मेरा लल्ला कब जल्दी से बड़ा होगा, कब इसका विवाह होगा, कब इसका विवाह होगा। अच्छा, माताओं को अपने बेटा बेटी के विवाह की बड़ी चिंता रहती है कि नहीं रहती है। जब बाबू इतने बड़े हो गए तभी से भगवान से जब पूजा करेंगे तो एक ठो वरदान जरूर मांगेंगे कि हे भगवान, हे माता जी, खूब सुंदर बहू दी हो। कहते कि नहीं, बिटिया बड़ी हो गई, हे भगवान, हे माता जी, हे सूर्य नारायण भगवान, खूब सुंदर दामाद दी हो। कहते कि नहीं कहते। कौशल्या मैया को भी चिंता सताने लगी, कहीं बुलाओ बुलाओ जल्दी, अब बुला करके हस्तरेखा दिखवाओ ताकि हम भी अपने लल्ला का जान सकें कब क्या कैसे होगा। दासी जो है कि प्रहरीदारों को भेजी, कहीं जाओ जाओ, जो ज्योतिषी आए हैं उन ज्योतिषी को जल्दी भीतर बुलाओ, राज दरबार से आज्ञा है। पहरेदार दौड़े 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 गए और जाकर के जब देखे तो खूब लंबा लाइन लगा था, किसी तरह अंदर घुसे। जब अंदर पहुंच गए तो पूछे इसमें से मुख्य ज्योतिषी कौन है? शंकर जी तुरंत खड़े हो गए, यस सर, हम ही हैं, हम ही हैं। कहे चलो चलो, राज दरबार से बुलावा आया है, चलो। अब जैसे शंकर जी इतना बात सुने, कहे चेला मिशन सक्सेसफुल, अब हमारा मिशन कामयाब हो गया, चलो फॉलो में, जल्दी दौड़ो। शंकर जी तुरंत वहीं से दौड़ना शुरू कर दिए। काकभुसुंडी जी क्या किया, जो बचा खुचा पोथी पत्रा था उठाए, वो भी लेके पीछे पीछे आने लगे। जो लोग लाइन में लगे थे भाग्य अपना दिखवाने के लिए, सब लोग बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, अरे बाबा, अरे भाई हमारा भाग्य देख लीजिए, इकट्ठे देख लीजिए। लेकिन शंकर जी क्या कहे, अब आप लोगों का भाग्य हम नहीं देख पाएंगे, अब हम अपना भाग्य देखने जा रहे हैं, हम अपना भाग्य देखने जा रहे हैं। शंकर जी दौड़ते 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 पहुंचे। अब खूब प्रेम से जाकर के गेट पे दोनों जना खड़े हो गए। अरे शंकर शर्मा आचार्य और भुसुंडी नारायण पांडे खूब प्रेम से जाके खड़े हो गए। दोनों जना अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन गेटमैन रोका, कहा इसमें से रुकिए, इसमें शंकर शर्मा आचार्य कौन है? शंकर जी हाथ उठाए, हम ही हैं। कहे गेट पास बस एक जना का बना है, बस एक जना ही अंदर जाएंगे। अब क्या हुआ, शंकर जी अंदर, अब भुसुंडी जी बाहर। भुसुंडी जी का मुंह चोखा हो गया। कहे का प्रभु, अरे आप तो कठिन लीला किए, अब हम यहीं रहें क्या? यहीं। शंकर जी कहे चेला घबराओ मत, अंदर जाएंगे, अंदर जाके कुछ सुंदर रणनीति बनाएंगे, तुमको भी भीतर ले आएंगे, घबराओ मत, बस हमको पहुंचने दो। शंकर जी खूब प्रेम से अंदर गए। और जब अंदर चले गए, क्या हुआ, कौशल्या मैया गोदी में खूब प्रेम से लल्ला को लेकर के आ रही हैं। और जैसे ही शंकर जी देखे ना, तुरंत भुसुंडी जी की याद आ गई। कह रहे नहीं नहीं, अगर हम अकेले दर्शन कर लेंगे तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि जब हम दोनों जना साथ में आए हैं तो एक साथ दर्शन करेंगे। शंकर जी देखिए कितने मर्यादा में रह करके कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे आश्रित होकर के अगर आए हैं वो, तो हम अकेले दर्शन कर लें, उनको छोड़ दें? नहीं नहीं, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको भी भीतर बुलवाना है। तो कैसे? जैसे कौशल्या मैया सामने आई, शंकर जी हाथ जोड़ लिए। अरे माँ क्या बताऊं, इतने जल्दबाजी में हम अंदर आ गए कि अपना पोथी पत्रा तो हम ला ही नहीं पाए। अब हम कैसे देखेंगे हाथ का रेखा? जब तक पोथी पत्रा नहीं रहेगा तब तक कैसे जो है कि देखेंगे? तो कौशल्या मैया कहीं अब क्या होगा, कहीं देखिए ज्यादा चिंता लेने की बात नहीं है। अरे गेटवे पे हमारा एक चेला खड़ा है पोथी पत्रा लेकर के, थोड़ा उसको भी अंदर बुलवाइए। जब अंदर आ जाएगा तो उसी पोथी में से देख देख करके हम आपके बच्चे का भविष्य देख लेंगे। खूब प्रेम से कौशल्या मैया बुलवाई। और जैसे ही कौशल्या मैया बुलवाई तब तक इधर शंकर जी देखना शुरू कर दिए। खूब प्रेम से हाथ लगे देखने, खूब देख रहे हैं हाथ। और जब हाथ देख रहे हैं तो यही बगल में काकभुसुंडी जी भी खड़े हैं। अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कह रहे हमारा नंबर कब आएगा, एकदम बार बार एकदम, अरे हमारा नंबर कब आएगा, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन समय बीत नहीं रहा।
जब कभी किसी का इंतजार किया जाता है ना तो समय जल्दी बीतता नहीं है। एक एक क्षण क्षण महाराज हजारों हजारों वर्ष के बराबर हो जाता है, हजारों हजारों वर्ष के बराबर। आज यही कार्य हुआ इनके साथ, भुसुंडी जी के साथ, कि शंकर जी बस ठीक ठीक। ओम हरि ओम हरि ओम सीताराम ओम सीताराम ओम हरि ओम राधे श्याम। ओम हरि ओम। स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। श्री कुल देवताभ्यो ग्राम देवताभ्यो स्थान देवताभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। प्रीत्यार्तिहं प्रणतपात् भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। वन्दे श्री गुरु परम्परा। सीता मेरी माँ तू है, पिता मेरे इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि
कोटि प्रणाम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले मापति महादेव की जय। आइए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विड़िंदित पीतांबरधारी, जो सरयू जी के तट पे नित्य मां जानकी जी के संग में विचरण करते हैं, जिनको भक्त वत्सल कहा गया, करुणा निधान कहा गया, दीन बंधु कहा गया, ऐसे हमारे परम इष्ट परम कृपालु श्री कनक बिहारी सरकार जी के श्री चरणों में बार-बार नमन और वंदन करते हुए साथ ही साथ श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए एवं कथा के ऋषिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में दंडवत नमन वंदन करते हुए स्थान देवी मां आदिशक्ति जगत जननी मां जगदम्बा के श्री चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस सूक्ष्म जगत में उपस्थित समस्त सिद्ध जन, योगी जन, संत जन, विप्र जन सभी की चरणों का वंदना करते हुए एवं मंच पे मंचासीन हमारी बाल मंडली और व्यास मंच के सम्मुख उपस्थित समस्त देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, आप सभी के हृदय धाम में श्री सीताराम जी की वांग में प्रतिमूर्ति नृत्य हुए देखते हुए आप सभी को भी नमन और वंदन करते हुए आइए इस कथा ज्ञान गंगा में हम और आप प्रवेश करें। कुछ कहें कुछ सुने, उससे पूर्व मन और वाणी चित्त को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम का आश्रय तो निवेदन प्रार्थना करेंगे कि जितने भी भक्तजन कथा पंडाल में पधारे हैं आप सभी खूब प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। ओ रघुपति राघव राजा राम। रघुपति
पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, ओ पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम आइए सभी भाव से प्रेम से। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ओ जय जय वीर हरण जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय। आइए थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भैया, बस एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए, बड़ी कृपा होगी आपकी। बड़े ही आनंद के साथ हम और आप सभी लोग भगवत नाम उच्चारण के साथ कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा प्रारंभ करें उससे पूर्व निवेदन करेंगे महाराज कि जहां जहां तक हमारी ये आवाज जा रही है तो आप समस्त भक्त बंधुओं से निवेदन है कि अगर फुर्सत मिल गया हो तो अब अपने काम काज को छोड़ करके भगवान के काम के लिए पधारिए। देखिए जब तक इस तन में प्राण है तब तक कभी फुर्सत मिलने वाला है, कभी फुर्सत मिलने वाला नहीं है। लेकिन उन्हीं समयों में से कुछ समय तो भगवान के लिए निकालना पड़ेगा ना। तो निवेदन है, प्रार्थना है कि महाराज काम काज से फुर्सत कभी नहीं मिलने वाला है। वैसे संख्या तो बहुत है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये चलता फिरता हुआ प्रयाग लगा हुआ है तो इसमें डुबकी लगाने से कोई वंचित ना रह जाए। महाराज हम यही चाहते हैं कि जहां जहां तक आवाज जा रही है सभी लोग आएं और खूब प्रेम से इसमें गोता लगाते हुए अपने जन्म को कृतार्थ करें, जन्म को कृतार्थ करें। ये जो भगवान की कथा है ना, देव दुर्लभ कथा है, ये देव दुर्लभ कथा है। इस कथा की महाराज इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से जाकर के कहे, प्रभु प्रभु अरे आपकी कथा की क्या महिमा है, तनिक हमको भी कुछ बताइए, कुछ बताइए। विष्णु भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी खूब ध्यान पूर्वक सुनिए। मत कथा वाचकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतम् मत कथा प्रेत मनसं नाहं त्यक्षामि तं नरम्। ब्रह्मा जी मत कथा वाचकम नित्यम, जो हमारी कथा का नित्य वाचन करता है, नित्य कहता रहता है, और इतना ही नहीं मत कथा श्रवणे रतम, जो हमारी कथा को हमेशा सुनता रहता है। मत कथा प्रीत मनसम, जो हमारी कथा से प्रेम करता है, हमारे कथा में अनुराग रखता है। ध्यान से सुनिएगा ब्रह्मा जी, ऐसे नर का त्यक्षामितम नरम, ऐसे नर का हम कभी त्याग नहीं करते हैं, कभी भी त्याग नहीं करते हैं। जो भगवान की कथा को नित्य कहता है, सुनता है, भगवान की कथा से प्रेम करता है, महाराज हमारे श्रीमन नारायण भगवान स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, स्वयं उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तनिक दर्शन करें,
कि हमको और आपको कितना सुंदर सुनहरा अवसर मिला हुआ है। अगर इस अवसर का महाराज लाभ नहीं ले पाएंगे तो फिर कहीं न कहीं आपके किन्हीं जन्मों का पाप ही आपको रोकेगा इस अवसर का लाभ लेने से। निवेदन है, प्रार्थना है कि सुंदर चलता फिरता प्रयाग लगा हुआ है, आप सभी आए और खूब प्रेम से गोता लगा के अपने जीवन को धन्य करें, जीवन को कृत्य करें। नहीं तो जिस दिन ये टेंट भरना शुरू हो जाएगा, जिस दिन इसका आयोजन का पूर्णाहुति हो जाएगा, उस दिन बहुत पश्चाताप होगा। पश्चाताप के सिवा कुछ शेष नहीं बचेगा। वही कहावत तब आएगी सामने, अरे का बरसा जब कृषि सुखाने, असमय चूके पुणे का पछताने। फिर वही हाल होगा कि बारिश बाद में आया, जब सारा फसल सूख गया, फिर उस बारिश का कोई मतलब रह जाएगा? असमय चूके पुण्य का पछताने। जब समय बीत जाएगा महाराज, अवसर बीत जाएगा, तो पश्चाताप के सिवा कुछ शेष नहीं बचेगा, कुछ शेष नहीं बचेगा। तब वही कहना पड़ेगा, वही हाल हो जाएगा। अब पछताई है का हुई है, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर नाक रगड़ते रह जाएंगे। ऐसा अवसर फिर बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भगवान लुटा रहे हैं जी भर का, जितना लूटना है आकर के लूट लीजिए। अरे राम नाम की लूट पड़ी है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, जब तन जाएगा छू। इसलिए निवेदन है बारंबार कि महाराज पछताने का अवसर ना दीजिए। बड़े ही आनंद के साथ हम सभी लोग आज इस आयोजन के तृतीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। इस आयोजन का कौन सा दिन है आज? तीसरा दिन है। खूब प्रेम से तृतीय सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। 2 दिनों तक जो है कि खूब प्रेम से आनंद के साथ हम लोग माता जी की कथाओं को श्रवण किए। चूंकि अब कथा दिन में भी करना है, तो अब खूब आनंद के साथ दिन में देवी भागवत जी की कथा होती है और शाम को अब आज से राम जी की कथा प्रारंभ होगी। ठीक ना? बैठ जाइए, आप यहीं बैठिए। अब आज से खूब प्रेम से श्री राम जी की कथा प्रारंभ होगी रामचरितमानस जी के अनुसार। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ, जो आ रहे हैं वो बैठते रहे। बोले पवन सुत हनुमान की, बोले उमापति महादेव की। चलिए अब हम सभी लोग आनंद के साथ खूब प्रेम के साथ आज से श्री राम कथा श्रवण करेंगे रात्रि कालीन में। और महाराज आज तो बड़ा उत्तम प्रसंग है। आज प्रथम दिवस के सत्र में हम सभी लोग शंकर भगवान और मैया पार्वती जी का मंगल विवाह उत्सव का कथा सुनेंगे। खूब प्रेम से शंकर जी और पार्वती मैया का विवाह होगा, खूब आनंद उत्सव मनाएंगे। तो आप सभी लोग पधारें और आइए। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ के श्री रामचरितमानस जी की कथा प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड प्रारंभ। अच्छा, इसके पहले आप लोग कभी श्री रामचरितमानस का नाम सुने हैं? कौन कौन सुना? एक बार हाथ उठाइए। अच्छा, तब तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि इसका रचना कौन किया है? कौन किया है? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज खूब प्रेम से श्री रामचरितमानस का रचना किए हैं, खूब प्रेम से रचना किए हैं। देखिए, हमने पहले दिन निवेदन किया था ना कि जो ये पुराण होता है, जो ये ग्रंथ होता है, जिस भगवान की कथा होती है, वो समझिए कि साक्षात उनका वांगमय स्वरूप ही होता है।
वांग्मय प्रतिमूर्ति होता है। ये जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ है ना, ये ऐसा नहीं है कि कोई किताब है, कोई पुस्तक है, ऐसा नहीं है। श्री रामचरितमानस स्वयं समझिए कि हमारे राम जी ही हैं, स्वयं हमारे राम जी हैं। इसका प्रमाण क्या है कि मानस में खूब प्रेम से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अरे संबत 16 131 संबत 16 131 करम कथा हरे पद धरि शेषा। करहु कथा हरि पद धरि शेषा। ओ नामी भाम वार मधुमासा। वार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। ओ जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। जय दिन राम जन्म श्रुति गावहि। ओ तीरथ सकल तहाँ चल आवहि। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि। तीरथ सकल तहाँ चल आवहि। खूब प्रेम से जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस का प्रारंभ करने लगे ना, लिखने की प्रक्रिया, तो कब लिखना शुरू करते हैं? अरे संबत 16 131 अकरहु कथा हरि पद धरि सीसा। संबत 1631 ईस्वी में, संबत 1631 में श्री रामचरितमानस को लिखने बैठते हैं। और अभी कौन सा संबत चल रहा है, कोई बताएगा? अभी चल रहा है 2083। क्या चल रहा है? 2083। मानो आज के ठीक 451-52 वर्ष पूर्व, 51-52 वर्ष पूर्व खूब प्रेम से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं बैठने। अच्छा, वो दिन कौन था, वो तिथि क्या था, वो समय क्या था? तो नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। कौन सी तिथि थी? तो नवमी तिथि थी, नवमी तिथि थी। और हमारे राम जी किस दिन अवतार लिए थे, किस तिथि को? अभी तो मनाए हैं ना, जल्दी में 2 दिन पहले मनाए हैं ना। नवमी तिथि को हमारे राम जी का भी आगमन हुआ। अरे महाराज, जिस दिन हमारे राम जी जन्म लिए थे ना, वो दिन मंगलवार का था। और जिस दिन मानस की रचना करने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी बैठे, वो दिन भी मंगलवार का ही दिन था। शुक्ल पक्ष था, अभिजीत मुहूर्त था। यानी कि जो ग्रह वार तिथि लग्न मुहूर्त राम जी के जन्म के समय था, वही ग्रह तिथि लग्न वार मुहूर्त हमारे श्री रामचरितमानस जी की जब रचना करने प्रारंभ किए, उस समय में भी था। तो इसलिए ये जो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रचना किए हैं ना, ये कोई किताब नहीं, ये कोई ग्रंथ नहीं, मानो साक्षात हमारे राम जी ही बैठे हैं, राम जी ही बैठे हैं। अच्छा, आज इतने लोग बैठे हैं पंडाल में, चारों तरफ भीड़ लगा हुआ है। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें से कम 10 लोग, कम से कम 10 तीर्थों का इसमें कौन कौन सेवन किया है, कम से कम 10 तीर्थ में कौन कौन गया है? कोई गया है? कोई नहीं। 5 तीर्थ? 5 तीर्थ भी नहीं, 2 तीर्थ, 2 नहीं। अच्छा, एक ठो माता जी हिम्मत बनाई, 1 तीर्थ कम से कम। कभी भी किसी तीर्थ धाम में गए हैं? नहीं गए हैं। अगर नहीं गए हैं तो ये आपको सुनहरा अवसर मिल रहा है, सुनहरा अवसर मिल रहा है। कल की कथा में सब काम छोड़ करके आप लोग आइएगा, कल की कथा में, क्योंकि कहा जाता है हमारे मानस में, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि
अतीरथ सकल तहाँ चलिया वही। कि जिस दिन श्रुति मन होता है वेद, जिस दिन वेद पुराण शास्त्र राम जी की जन्म की कथा को गाते हैं ना, राम जी की जन्म की कथा, उस स्थान पे धरती नहीं पूरे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ होते हैं सब चले आते हैं। यानी कि जो राम जी की जन्म की कथा को सुन लेता है, समझिए ब्रह्मांड के सभी तीर्थों का वो सेवन कर लेता है, सभी तीर्थ में स्नान करने का फल मिल जाता है। इस पावन सुंदर अवसर में हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज इस श्री रामचरितमानस का रचना करते हैं। प्रारंभ में खूब प्रेम से 7 श्लोक लिखते हैं। 7 श्लोक में सबसे पहले श्लोक में लिखते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघाना रसाणाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले पहला श्लोक लिखते हैं और पहले श्लोक में भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती दोनों की वंदना एक साथ करते हैं। दोनों की वंदना एक साथ। पहली पूजा किसकी होती है? किसकी? गणेश जी की। जब प्रथम श्लोक में खूब प्रेम से गणेश जी और माता सरस्वती दोनों की वंदना कर लिए, तो एक संत थे, गए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के पास और जाकर के कहे, हे तुलसी, अरे भाई जब तुमको गणेश और सरस्वती दोनों का वंदना करना था तो कम से कम 2 श्लोक में कर लेते। जो पहले प्रथम पूज्य है गणेश भगवान, पहले उनकी वंदना कर लेते, फिर दूसरे श्लोक में सरस्वती मैया की वंदना कर लेते। एक श्लोक और बढ़ा देते तो तुम्हारा कुछ घट जाता क्या? तुम्हारा कुछ और लग जाता क्या? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जवाब देते हैं, अच्छा बुद्धि के देवता कौन है? बुद्धि के देवता गणेश भगवान। कहा जाता है ना कि विवेक के देवता, बुद्धि के देवता गणेश भगवान है। अब वाणी की देवी कौन है? कौन है? सरस्वती मैया है। अच्छा मान लीजिए किसी के पास बुद्धि खूब बढ़िया रहे, खूब ज्यादा बुद्धि रहे, एकदम बहुत ज्यादा बुद्धि रहे, और उसके अंदर वाणी की शैली ना रहे कि कब कहाँ जो है कि कैसी वाणी बोलना है, कब कहाँ कैसी वाणी बोलना है, तो उस बुद्धि का कोई मतलब है? उस बुद्धि का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब मान लीजिए वाणी खूब बढ़िया रहे, खूब एकदम कोयल की तरह मधुर वाणी रहे, अब बुद्धि एको पैसा का न रहे कि कब कहाँ कौन बात बोलना है, तो फिर उस कोयल जैसी आवाज का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। यानी कि बुद्धि और वाणी दोनों संयम होना चाहिए, दोनों एक बराबर होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मानो इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज पहले श्लोक में जो है कि वाणी की देवी सरस्वती मैया और बुद्धि के देवता गणेश भगवान का खूब प्रेम से ध्यान करते हैं। पुनः दूसरे श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। खूब प्रेम से शंकर भगवान और मैया पार्वती जी का वंदना करते हैं। शंकर भगवान और मैया पार्वती जी का श्रद्धा और विश्वास के रूप में, श्रद्धा और विश्वास के रूप में याद रखिएगा। जीवन में यदि श्रद्धा और विश्वास दोनों एक नहीं हुए ना, तो महाराज ये भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं है। ये जो राम जी की कथा है ना, ऐसी कथा है कि अगर कोई पीएचडी किया हो, पीएचडी खूब उच्च स्तर का पढ़ाई किया हो, अगर उसके पास 3 चीज की कमी है तो ये भगवान की कथा उसको समझ में नहीं आएगी। अगर कोई अंगूठा छाप हो, उसके भीतर ये 3 चीज है, तो वो राम जी की कथा को खूब आनंद के साथ समझेगा। वो 3 चीज है क्या? अब खूब प्रेम से सुनिएगा कि जे श्रद्धा संभल रहित नहीं संतन कर साथ, अति न कहु मानस अगमयति
जिन्हें न प्रिय रघुनाथ, अरे जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। महाराज ये तीन चीज वो चीज है, अगर ये तीन चीज जिसके भीतर नहीं रहेगा तो ये भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं है। जी श्रद्धा संभल रही, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है, जिसके भीतर भाव नहीं है, जिसके भीतर भगवान की कथा के प्रति विश्वास नहीं है, जिसके अंदर संतों का संग नहीं है, जिनको हमारे राम जी प्रिय ही ना हो, उनको ये कथा समझ में आने वाली नहीं है। जब तक एक संबंध ज्ञापित नहीं करेंगे, जब तक एक संबंध स्थापित नहीं करेंगे भगवान से, तब तक ये भगवान की कथा समझ में आने वाली नहीं है। अब भगवान से तो करना ही पड़ेगा, और साथ साथ जो कथा सुना रहे हैं उनसे भी करना पड़ेगा, उनसे भी करना पड़ेगा, क्योंकि वक्ता और श्रोता में एक संबंध होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कई जगह तो ऐसा होता है कि महाराज लोग उम्र देख करके लगते हैं निर्णय लेने, उम्र देख करके निर्णय लेने लगते हैं। क्या बता, अभी पिछली वर्ष नवरात्रि में हम लोग बिहार में गए थे कथा करने के लिए, बिहार में सारण जिले में। तो जैसे वहां पहुंचे तो अभी तो थोड़ा हमारा शरीर ठीक हो गया है, पहले और दुबले पतले थे। और हमारे ये जो आर्गन बजा रहे हैं शिवम जी, ये भी दुबले पतले थे, छोटे थे, और ये छोटे बाबू तो और छोटे थे। अचानक 2 महीने में विकास हुआ है इनके शरीर का। हम लोग सब लोग पहुंचे कथा करने के लिए, बहुत बड़े स्तर पे कथा था, राम जी की कथा बहुत बड़े स्तर पे। तो जैसे ही वहां पहुंचे, लोग हमसे परिचित नहीं थे पहले, बस फोन से बात हुई था, लोग फोटो वीडियो मेरा नहीं देखे थे। तो जैसे वहां पहुंचे, इतना बड़ा पंडाल है, इतने बड़े बड़े विद्वानों के बीच में कथा करना है, तो यही दोनों लोग पहले चले गए मंच की व्यवस्था देखने के लिए। तो वहां के लोग पूछे आप लोग कौन हैं? तो ये लोग बताए कि भाई हम लोग कथा करने हम ही लोग आए हैं। और जैसे इन लोगों को छोटे छोटे देखे, कहे आप लोग कथा करने आए हैं, क्या करते हैं आप? तो ये कहे कि हम संगीत गाते हैं, आर्गन बजाते हैं। ये कहे हम तबला बजाते हैं। अब तो उन लोगों का माथा एकदम चकड़ियाने लगा, कितना बड़ा आयोजन है, ये सब क्या करेंगे आकर के, इतना बड़ा आयोजन है, क्या करेंगे आकर। तब तक पूछा गया, उन लोगों ने पूछा इन लोगों से कि कथवा कौन कहेगा। तो हमारे पास लोग आए, और जैसे हमारे पास गए, हम भी हरे थाके पहुंचे थे, खूब प्रेम से सोए थे। तो जब हमको देखे लोग कहे यह कथवा कहेंगे यह, तो हम कहे हाँ क्या बात हुआ। महाराज उस समय लोग न हमसे हाल चाल पूछे, न पानी पीने के लिए दिए। इतने बड़े आयोजन में तुरंत किनारे घिसक गए, और किनारे घिसक के अंदर अंदर व्यवस्था बनाने लगे सब हम लोगों का विदाई करने के लिए। कथा शुरू होने से पहले ही विदाई करने लगे कि लड़का आके क्या करिए, सब इतना बड़ा यहाँ आयोजन है। तो हमको हमारे कान में भी आवाज आया, तो हम भी जो है कि पहुंचे वहां। एक बात बस बोले भरे समाज में, अरे महाराज आप लोगों की बात ठीक है, लेकिन फेल भी करने के लिए कॉपियां चेक करना पड़ता है। फेल भी करने के लिए कॉपी चेक करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना फेल कर देंगे। पहुंचे लोग तैयारी बना के, अभी मंगलाचरण ही हुआ था, आकर के आगे लोग बैठ करके लगे आंसू बहाने। संकीर्तन हुआ, कथा जैसे ही 1 घंटा बीता, महाराज वहीं से हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे लोग कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। और जैसे कथा विश्राम हुआ पहले दिन का, सब लोग आकर के चरणों में गिर पड़े, तो प्रभु क्षमा करिएगा हम लोग समझ नहीं पाए। तो कभी भी किसी की उम्र को देख करके, किसी के रंग रूप को देख करके उसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। महाराज जो व्यासपीठ पे बैठता है ना, ऐसा हमारे जो है कि कर्मकांड पद्धति में आया है कि प्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जो भगवान की कथा गाता है व्यासपीठ पे बैठ करके ना, उसके भीतर साक्षात भगवान विष्णु का दर्शन करना चाहिए, साक्षात विष्णु भगवान का दर्शन करना चाहिए। और उसके कहे हुए एक एक वाक्यों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में एक ही वाक्य ऐसा होता है कि जो रास्ता को मोड़ देता है। इतना बड़ा कथा नहीं समझ में आता है, कोई एक छोटी सी बात ही ऐसी मुख से निकल जाती है जो जीवन में उतर जाती है।
तो आप सभी से प्रार्थना है, व्यासपीठ पे बैठ करके हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सब लोग प्रेम से श्रद्धा भाव से सुनिए। बहुत मूल्यवान चीज है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मिल जा रहा है ना ऐसे के तैसे में। ये वही कथा है कि जिस कथा को सुनने के लिए महाराज देवी देवता लोग तरसते हैं लेकिन फिर भी नहीं सुन पाते हैं। ये वही कथा है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि खूब प्रेम से श्रद्धा विश्वास के साथ और खूब प्रेम से राम जी के चरणों की प्रीत के साथ इस भगवान की कथा को खूब आनंदित होकर के सुनते रहिए। पुनः तीसरे श्लोक में जो है कि खूब आनंद के साथ भगवान शंकर का वंदना करते हैं। चौथे श्लोक में जो है कि आदि कवि वाल्मीकि जी हनुमान जी का वंदना करते हैं। पांचवें श्लोक में खूब प्रेम से जानकी मैया का वंदना किए। छठे श्लोक में खूब प्रेम से हमारे राम जी का वंदना किए। और सातवें श्लोक में लिखते हैं, देखो देखो ये जो मैं लिखने जा रहा हूँ ना, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कथा ऐसा जो है कि समझने वाला नहीं है कि चलो चलो कोई दंत कथा है। अरे जो मैं लिखने जा रहा हूँ, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगृतम क्वचिन्द यदोपि, ये ऐसी कथा है कि जो मानो नाना पुराण निगमागम सम्मतम, सभी पुराणों का सार है, सभी कथाओं का सार है। ऐसे कथा को हम लिखने जा रहे हैं। और एक बात और, तुलसीदास जी ये बात भी लिख दिए कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जो भगवान की कथा हम लिखने जा रहे हैं, ये नहीं कि हम भाव से पार होने के लिए गा रहे हैं, नहीं नहीं, स्वांतः सुखाय, अपने आत्म संतुष्टि के लिए भगवान की कथा लिख रहे हैं, गा रहे हैं। तो आप सभी से भी प्रार्थना है कि खूब प्रेम से आनंद होकर के हमारे राम जी की कथा को सुनेंगे। आगे जो है कि पंचदेव की उपासना में 5 सोरठा लिखे। उसके बाद से खूब प्रेम से गुरुदेव की चरणों की वंदना किए, चरण रज की वंदना किए। अरे महाराज, वंदना का क्रम ऐसा रहा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी का, माता जी का वंदना, पिताजी का वंदना, भाई जी का वंदना, उनके परिकर समाज का वंदना। वंदना करते करते दुष्टों का भी वंदना कर दिए, दुष्टों का भी वंदना किए हैं इसमें, कि कोई दुष्ट ये न कहे हमारा नाम नहीं लिखा गया तो हम नहीं जाएंगे कथा सुनने। दुष्टों का भी नाम डाल दिए, तुम भी आओ, तुम्हारा भी वंदना है। वंदना करते करते अंत तो गत्वा, अंत में लिख दिए, सिय राममय सब जग जाने, सिय राममय सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। अंत तो गत्वा, अंत में तो इतना लिख दिए, किसी राम में सब जग जाने। ये जो पूरा जग है, जितने जीवधारी हैं, कीड़ा है, मकोड़ा है, बंदर है, भालू है, नर है, नारी है, चोर है, चाई है, पंडित है, ब्राह्मण है, संत है, महात्मा है, जितने हैं सबके भीतर हम श्री सीताराम जी की वांगमय प्रतिमूर्ति को देख रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहे हैं। सबकी वंदना करने के बाद कथा जो है कि प्रारंभ करते हैं, सबकी वंदना करने के बाद। ये जो पूरा वंदना का क्रम है, खूब प्रेम से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कर लिए। उसके बाद से अब यहीं से पूरी कथा को लेके जा रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में। तीर्थराज प्रयाग में, इसमें से कोई गया है कि नहीं? प्रयागराज कौन कौन गया है? अच्छा, 1 2 3 3.5 3.5 मानो प्रयागराज तो गए हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर से घूम के चले आए, फिर कहीं हो संगम में जाके नहीं स्नान कर पाए। वो अभी आधा गया, पूरा कब माना जाता है? जब संगम में जाके स्नान करके आता है, डुबकी लगा के आता है। तीर्थराज प्रयाग अद्भुत नगरी है, एक बार हो आइए। बाकी तो सब तीर्थ है, लेकिन वो तीर्थों का राजा है। ये ऐसी भूमि है कि प्र का मतलब होता है प्रथम, याग का मतलब होता है यज्ञ। ये वही भूमि है कि जिस स्थान पे महाराज ब्रह्मांड में पहली बार यज्ञ हुआ था, पहली बार यज्ञ हुआ था तीर्थराज प्रयाग में। अद्भुत नगरी है। तो सभी से निवेदन, समय मिले तो हुआ ही। खूब प्रेम से अब जो है कि तीर्थराज प्रयाग में लेके जाते हैं कथा को, और कहते देखो देखो, एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज। क्या नाम है?
भरद्वाज नाम है। लेते आइए ठाकुर जी को हमारे पास। वाह वाह। आइए चौपाई के माध्यम से सभी लोग कथा में आनंद लेंगे। ओ भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। हो तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पग परम सुजाना। ओ परमारथ पथ परम सुजाना। खूब प्रेम से कहते हैं कि एक ऋषि है जिनका नाम है भरद्वाज मुनि, और खूब प्रेम से भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में ही वास करते हैं, वहीं रहते हैं। महाराज उनकी विशेषता गिनाते गिनाते इतना कह दिए कि देखो देखो, अरे तापस समदम दया निधाना, अपरमारथ पथ परम सुजाना। तापस समदम दया निधाना, मानो उनकी जो इंद्रियां हैं ना, एक एक इंद्रियां उनके वश में है। ऐसा नहीं है कि कोई इंद्री जब चाहे तब जैसा जो मर्जी वो कर ले, जैसा वो चाहते थे उस हिसाब से उनकी इंद्रियां थी, उनके वश में थी, और हमेशा परमार्थ पथ पे चलने वाले थे। परमार्थ पथ पे हम लोगों का इंद्रिय अपने वश में है कि नहीं है? अभी यही कथा हो रहा है, मान लीजिए खूब प्रेम से सभी लोग कथा सुन रहे हैं। कहीं यहीं बगल में एक गुपचुप सेंटर वाला आ जाए। गुपचुप सेंटर, गुपचुप समझते हैं? हाँ? नहीं समझते हैं? अरे वो गोल गोल क्या होता है, वो उसमें छोला डालता है, पानी डालता है, इतना बड़ा बड़ा होता है। हाँ, वो गोलगप्पा, फुल्की, फुल्की, उसका गुपचुप। अरे महाराज एक बार कोलकाता में गए हम, खूब प्रेम से जैसे आगे बढ़ रहे हैं तब तक एक बड़ा साइन बोर्ड दिखाई पड़ा, गुपचुप सेंटर। तो हम कहे यार ये कैसा सेंटर है, थोड़ा चल के देखें। जैसे अंदर गए तो वही देखे वो गोल गोल रखा हुआ है, वही सबको खिला रहा है। तो हम पूछे भैया इसका नाम तो हमारे इधर गोलगप्पा होता है, फुल्की होता है, आप यहाँ गुपचुप लिखे हैं। कहे क्या बताऊं महाराज, इसकी बड़ी महिमा है, बड़ी महत्ता है। कहे गुपचुप नाम क्यों पड़ा? कहे खूब प्रेम से छोला डालते हैं, पानी डालते हैं, इतना बड़ा होता है। जैसे इतना बड़ा मुंह में गुप तो मुंह चुप। जैसे मुंह में गुप तो मुंह चुप। बताइए मुंह में उतना बड़ा गोलगप्पा डाल के कोई बोल पाता है? नहीं बोल पाता। मान लीजिए अगर वहीं आ जाए बेचने के लिए तो मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा? एक बार हमारी तरफ देखेंगे, एक बार उनकी तरफ देखेंगे, जल्दी से कथा विश्राम हो जाता, आरती हो जाता तो चल के थोड़ा 2-4 प्लेट खा लेते। सोचते कि नहीं सोचते? यदि ऐसा भाव अपने भीतर आ रहा है तो अपनी इंद्रिय अपने वश में नहीं है, नहीं है। कई जगहों पे तो क्या होता है कि कहीं कहीं आचार का नाम ले लिया जाता है तो कितने लोगों के मुख में पानी आ जाता है। अभी कितना जाने के आ ही गया होगा। लेकिन जो हमारे भरद्वाज मुनि थे, तापस समदम दया निधाना, उनकी इंद्रियां अपने वश में थी, हमेशा परमार्थ पथ पे चलने वाले थे। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष मेला लगता है 1 महीने का। आप लोग जानते हैं उसका क्या नाम है मेले का? उसी का नाम है माघ का मेला। माघ का मेला 1-1 महीना का लगता है। अरे माघ मकर गत रवि जब होई, अतीरथ पते हैं आवे सब कोई। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वहां पर जो है कि खूब सुंदर मेला लगता है 1 महीने का। और जब 1 महीने का मेला लगता है तो खूब प्रेम से साधु संत लोग वहां जाते हैं कल्पवास करने के लिए। सब लोग जाते हैं 1-1 महीना रहने के लिए।
खूब प्रेम से माघ का मेला लगा हुआ था। संतों की टोली वहां पहुंची हुई थी। संयोग से 1 महीना का दिन व्यतीत हुआ। सभी संत वापस जा रहे थे। तब तक भरद्वाज जी के मन में ऐसा भाव आया कि सभी संत जब वापस घर जा रहे हैं तो क्यों न चल करके थोड़ा इन लोगों से कुछ ज्ञान लिया जाए, कुछ शिक्षा लिया जाए। अब खूब प्रेम से भरद्वाज मुनि दौड़े दौड़े गए। तब तक जो है कि एक ऋषि पकड़ा गए जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि। क्या नाम है? याज्ञवल्क्य ऋषि। वही पकड़ा गए और याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे ही पकड़ाए, महाराज खूब प्रेम से हमारे भरद्वाज मुनि उनके चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके कहे, प्रभु आप हमारे आश्रम में चलिए। कुछ जो है कि हमारे भीतर संदेह है, तो हे प्रभु खूब प्रेम से जो है कि हमारे संदेह को दूर करिए, हमारे संशय को दूर करिए। खूब प्रेम से याज्ञवल्क्य जी को लेकर के चले आए। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए भैया, बहुत खींच रहा है। देखिए बढ़ जाए तो ठीक है, नहीं तो तीसरा दिन है यह है। ओम हरि ओम, ठीक है, अब ठीक है। बोले श्री सीताराम भगवान की। खूब प्रेम से गए और जा करके जो है कि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को लेकर के आए अपने घर में, अपने आश्रम में। जैसे ही आश्रम में लेकर के आए ना, तो महाराज खूब प्रेम से भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी का पूजन किए, पूजन पाठ किए। उसके बाद से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अरे नाथ एक संशय बड़ मोरे, अकरगत वेद तत्व सब तोरे। हे प्रभु हमारे भीतर एक संदेह है, हमारे संदेह का निवारण करिए, हमारे संदेह का। याज्ञवल्क्य जी पूछे क्या संदेह है बताओ। भरद्वाज जी कहने लगे प्रभु क्या बताऊं, संदेह तो है, शंका तो है, लेकिन कहत सो मोही लागत भय लाजा। कहने में थोड़ा शर्म आ रहा है, लज्जा आ रहा है कि जब वो संदेह मैं आपके सामने कहूंगा तो आप क्या सोचेंगे हमारे विषय में, क्या सोचेंगे। याज्ञवल्क्य जी कहे कि कुछ चिंतित मत हो, खूब प्रेम से तुम पूछो तो सही, तुम पूछो, हम तुम्हारा सारा शंका का समाधान करेंगे, सारे शंका का समाधान करेंगे। अब खूब प्रेम से भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से पूछने जा रहे हैं कि हे प्रभु अरे राम कवन प्रभु पूछम तो हे, राम कवन प्रभु पूछहि तोहे, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहे, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहे, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहे। क्या पूछे कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो हे, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। कि हे प्रभु आप हमको ये बताइए कि राम कौन है, राम कौन है बताइए। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, यदि हम आप लोगों से पूछें कि राम को कौन कौन जानता है, कौन कौन जानता है राम को, ऐसा कोई किंचित ही सनातनी होगा कि जो हमारे राम को न जानता होगा। जो बहुत बड़का वाला पापी होगा वही बस नहीं जानता होगा, नहीं तो ऐसा कौन सनातनी होगा जो मेरे राम को नहीं जानता होगा। सब जानते होंगे ना। जैसे ही याज्ञवल्क्य जितना सुने कहे अरे तुम राम को नहीं जानते हो, इतने बड़े संत हो, इतने सिद्ध संत हो, तुम राम को नहीं जानते हो। भरद्वाज जी हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके कहे प्रभु प्रभु ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं, अरे जानता हूं ना। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्वे रामायणम। अरे प्रभु प्रभु ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूँ, राम को जानता हूँ ना।
अरे एक राम है जो दशरथ जी के घर जन्म लिए हैं, बड़े हुए हैं, यज्ञ की रक्षा करने गए हैं, जो यज्ञ की रक्षा करते करते मिथिला धाम में चले गए, धनुष तोड़े, सीता मैया के संग विवाह किए, आए, राज्याभिषेक होने वाला था, वो तो हुआ नहीं, वन की यात्रा में चले गए, रावण आया, सीता को चुरा के लेके गया, सीता को खोजते खोजते जो है कि बाली को मारे, सुग्रीव से मित्रता किए, हनुमान सीता का पता लगाए, और राम जी जो है कि राम रावण युद्ध हुआ, खूब प्रेम से राम जी रावण को मारे, सीता को लेकर के आए, फिर राजा बन गए। इतना बात तो मैं जानता हूँ, इतना बात मैं जानता हूँ। बताइए पूरा राम कथा हो गया कि नहीं हो गया? एक को बात छूटल? इतना बात जैसे भरद्वाज मुनि बोले तो याज्ञवल्क्य जी हंस पड़े, कहे अरे जान तो रहे हो, अब क्या जानना चाहते हो, अब क्या जानना चाहते हो? तो भरद्वाज जी बोले प्रभु 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 सोई राम की अपर को, अरे जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्यदाम सर्वज्ञ तुम कहूं विवेक विचार। प्रभु प्रभु ऐसा नहीं है कि मैं राम को नहीं जानता, लेकिन हमारे मन में संदेह ये है कि प्रभु सोई राम की अपर को, क्या जिस राम को मैंने बताया ये वही राम है क्या, कि जिस राम को शंकर जी बैठ करके दिन रात राम 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 करते हैं, दिन रात राम राम करते हैं, ये वही राम है? जाहि जपत त्रिपुरारी, ये वही राम है? क्या इनके राम अलग है कि इनके राम अलग है, या दोनों एक ही हैं? इस विषय पे चर्चा करने का प्रयास करिए और हमारे संदेह को दूर करिए, दूर करिए। जैसे इतना बात याज्ञवल्क्य जी सुने ना, अरे महाराज जैसे इतना बात सुने एकदम गदगद हो गए याज्ञवल्क्य जी, एकदम आनंदित हो गए, और आनंदित होकर के खूब प्रेम से लगे जो है कि इनको खूब प्रेम से इनकी बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे। अरे अरे तुम तो धन्य हो, धन्य हो, हम जान रहे हैं तुम्हारी पूरी चतुराई समझ गए कि तुम राम जी की पूरी कथा को जानते हो, लेकिन आज ध्यान से सुनिएगा, आज राम जी की गूढ़ कथा को सुनने के लिए मूढ़ बन करके प्रश्न कर रहे हो ना, गूढ़ कथा सुनने के लिए मूढ़ बन करके। याद रखिएगा एक बात जीवन में सबके लिए है ये बात। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जब अपने से विद्वान कोई सामने बैठा हो ना, अपने से विद्वान, तो उसके सामने अपनी विद्वता का परिचय नहीं देना चाहिए। उसकी विद्वता का परिचय देंगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। अपने से विद्वान बैठा है तो हाथ जोड़ लीजिए, कुछ पूछिए, अगर नहीं बता रहा है तो उसके पैरों में गिर जाए, नहीं प्रभु बता दीजिए ना, बता दीजिए। विद्वता विद्वान व्यक्ति के सामने बैठ करके हाथ जोड़ के कुछ जानना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, अपने विद्वता का परिचय नहीं देना चाहिए। जीवन में यदि परिपूर्ण होना है तो पहले रिक्त होना पड़ेगा, पहले रिक्त होना पड़ेगा। जब तक रिक्त नहीं होंगे महाराज तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं आ सकती है। आज जो है कि याज्ञवल्क्य जी खूब प्रशंसा की है भरद्वाज मुनि का, खूब प्रशंसा की। अरे अरे तुम तो धन्य हो भाई, तुम तो धन्य हो, कितना सुंदर जो है कि प्रश्न किए हो, इतना सुंदर प्रश्न। चलो अब जो है कि तुम कथा सुनना ही चाहते हो तो अब खूब प्रेम से सुनो। अब खूब प्रेम से यहीं से जो है कि याज्ञवल्क्य जी कथा प्रारंभ करते हैं। अब लेके गए त्रेता युग में, त्रेता युग में लेकर के जा रहे हैं कि एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए को भजर सिपाहे, शंभु गए को भजर सिपाहे। अकेले नहीं गए, संघ सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी,
भवानी। अरे महाराज अब यहीं से कथा को त्रेता युग में लेके गए और ये कौन युग चल रहा है? कौन युग? इतना जान रहे हैं कि नहीं आप लोग? बहनी कौन युग चल रहा है? आहि दादा, सतयुग चलता ना। हाँ, इधर से माता जी द्वापर चलता कि त्रेता? का बताई, दिया तो जलता है ना, दिया बाहर वालों को प्रकाश करता है, लेकिन अपने निचवा ये तो कहावत है, गांव में लोग कहते हैं ढेबरिया तरे अनहार, ढेबरिया तरे अनहार। कम से कम इतना तो जानना चाहिए। अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग का पहला चरण चल रहा है। अभी 3 दिन से तो कह रहे हैं कहीं बात। त्रेता युग में कथा लेकर के गए, कहे एक बार त्रेता युग माही, असंभ गए कुंभज ऋषि पाही। खूब प्रेम से त्रेता युग का समय था और उसी समय शंकर भगवान आज कुंभज यानी कि अगस्त मुनि के पास जा रहे हैं कथा सुनने। अगस्त मुनि के साथ जो है कि उनके पास जा रहे हैं कथा सुनने। अकेले नहीं गए हैं, अकेले नहीं, अपने पत्नी के साथ। शंकर जी की पत्नी कौन? कौन? हाँ, आइलता है आवाज पीछे से बाबू की, पार्वती। लेकिन याद रखिएगा अभी यहाँ पार्वती जी नहीं है उनके साथ में। पार्वती जी के एक जन्म पहले सती मैया थी। कौन थी? सती मैया। पार्वती मैया तो अभी बाद में आएंगे, अभी सती मैया का कथा चल रहा है। खूब प्रेम से शंकर जी गए कथा सुनने। अरे संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। खूब प्रेम से जो है कि अगस्त मुनि के पास दोनों जना कथा सुनने के लिए गए। महाराज जैसे ही अगस्त मुनि के पास पहुंचे ना, दोनों जना जैसे ही पहुंचे, अगस्त मुनि तुरंत साष्टांग दोनों जना के चरणों में गिर गए। साष्टांग गिर गए और लगे चरणों की वंदना करने, लगे चरण पखारने। अरे प्रभु आइए आइए, आज हमारा भी आश्रम धन्य हो गया। अब दर्शन करिए कि मान लीजिए आपके घर भागवत जी की कथा हो, संयोग से पंडित जी कथा कहने आ जाए। मान लीजिए हम ही चले आए कथा कहने के लिए, तो हम आपको प्रणाम करेंगे कि आप हमको प्रणाम करेंगे? बताइए। हम आपको करेंगे ना? हाँ, अच्छा, आप लोग हमको करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। क्या उल्टा हुआ? कि आज शंकर जी और सती मैया यजमान बन के कथा सुनने गए हैं ना। कथावाचक तो अगस्त मुनि है, लेकिन जैसे ही उनके यजमान लोग उनके पास आए तो अगस्त मुनि खुदा लगे उनका चरण पोंछने, चरण धोने, चरणामृत पीने, प्रणाम करने। जैसे ही प्रणाम करने लगे तो सती मैया को भ्रम हो गया। सती मैया को भ्रम हो गया। गए तो थे दो, लेकिन कथा सुने बस एक। अरे सुनी महेश परम सुख माने, राम कथा मुनि बरज बखाने। खूब प्रेम से कथा सुनने तो गए हैं दो, अगस्त मुनि लगे कथा सुनाने, आगे लगे कथा सुनाने, लेकिन बस शंकर जी ही कथा सुने, सती मैया कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि उनके मन में तो भ्रम हो गया। जब यह कथवा कहता नहीं है, अरे आवत नहीं तो हमार गोड़ लागत नहीं, हमको कथा सुनावे लायक बा ना। अब यह रह गया कि इनके मुख से हम कथा सुना, जब ये हमारा गोड़ लागत न था, क्या सुना पाई है? कुछ सुना पाई है? महाराज सती मैया को भ्रम हो गया। 9 दिन बैठी रही, लेकिन कथा नहीं सुनी, क्योंकि उनके भीतर वो श्रद्धा, वो भाव, उस चीज की कमी हो गई। वक्ता के प्रति अपनी श्रद्धा जो है कि पूरा नहीं कर पाई, इसलिए कथा से वंचित रह गई। खूब प्रेम से शंकर भगवान कथा सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। महाराज जब बीच बीच में ना अगस्त मुनि संकीर्तन कराते थे, कुछ भजन कीर्तन करते थे, तो शंकर जी खड़े होकर डमरू बजा के नाचने भी लगते थे। इतना मगन हो गए थे, इतना मगन हो गए थे। जब जब गीत होता था, जब तब संगीत होता था, खूब प्रेम से ताली बजा बजा करके गाते थे।
हाँ, आप लोगों की तरह मुंह फुला के नहीं बैठे रहते थे, खूब आनंद उत्सव के साथ गाते थे, बजाते थे। हो जाएगा एक बार हूँ ताली बजा के। हाँ? चलिए दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी लोग प्रेम से हमारे साथ जयकारा लगाएंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन एक ही शर्त पे कीर्तन होगा भगवान का कि आप सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे, तब गाएंगे ना। चलिए सभी लोग ताली बजाते हुए। अरे नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, आहा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। और सभी लोग ताली बजाते हुए जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हो, हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े, अरे कृष्ण बड़े हैं जी कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं जी कृष्ण बड़े हैं, ज्यों तारन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, क्यों तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। अच्छा हम देख रहे हैं कि जब इधर से तबला और पैड दोनों बज रहा है, देखिए अगर आप लोग प्रेम से ताली बजा के नहीं गाएंगे तो हमारे साउंड वाले भैया ऐसे ही सीटी बजाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए ताकि उनको सीटी बजाने की जरूरत नहीं पड़े। अब इधर से तबला पैड बंद होगा और आप लोग लय में ताली बजाते हुए गाएंगे। अरे गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन पीछे से आवाज नहीं आ रहा है। गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गाई गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर इधर से नहीं आ रहा है आवाज भैया लोग ताली बजा के।
सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी, अरे सब सखियन में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियन में राधा जी बड़ी, अरे राधा जी बड़ी हैं, श्री राधा जी बड़ी हैं, राधा जी बड़ी है, श्री राधा जी बड़ी है। ज्यों नदियन बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा। जो नदियों बिच गंगा भजोरे, उधर से बाबू लोगों की आवाज नहीं आ रही है। ज्यों नदियन बिच गंगा भजोरे मन गोविंदा। जो नदियों बिच गंगा भजोरे मन, और आइए मिलकर के सभी लोग, अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। ओ गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोविंदा गोपाला। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा मेरे सारे, मेरे सारे, मेरे सारे। अरे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बलबा के बिहारी लाल की, बोले श्री सीताराम भगवान की जय। जब बीच बीच में ऐसे कीर्तन होता रहेगा, ताली बजाते रहेंगे, गाते रहेंगे, तो महाराज ये जो अपना मन है ना, मन इधर उधर नहीं जा पाएगा। जब कहीं जाएगा, इस रोड पे अभी चढ़ाई पे चढ़ेगा ना, पहाड़ वाले पे, यहाँ ये रोड से जब नीचे उतरते हैं, जैसे ऊपर चढ़ेगा तब तक कीर्तन हो जाएगा, तब तक फिर मन वापस आ जाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जब मन इधर उधर होने लगे ना, तो एक बार दोनों हाथ उठाइए और उठा करके बोल दीजिए जय जय सिया राम, जय सिया राम। फिर गया हुआ मन फिर वापस आ जाएगा। हमारे शंकर भगवान भी यही कर रहे थे। राम कथा मुनि बर जब खानी, अब महाराज सुनी महिष परम सुख माने। खूब आनंद के साथ शंकर जी कथा सुन रहे हैं, बीच बीच में ताता थैया करके नृत्य भी कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन गा गा करके खूब आनंदित होकर के। सती मैया वही बगलिया में बैठी रह गई, एको बात उनके पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि उनके भीतर कथा के प्रति वो श्रद्धा नहीं था, वो भाव नहीं था, वो प्रेम स्नेह नहीं था। ऊपर ऊपर से बह जा रहा था बतिया पूरा, बैठ के किसी तरह समय काट रही थी। इसमें कोई सती मैया की तरह नहीं ना बैठा है। यदि बैठा हो तो भाई पहले बता देंगे, ऐसा कोई नहीं है ना। चलिए, बड़ी सुंदर, बड़ी सियावर रामचंद्र भगवान की। अब खूब प्रेम से कथा सुन लिए, 9 दिन पूरा हो गया। जब कथा सुन लिया जाता है ना, तो कथा सुनने के बाद दक्षिणा दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दक्षिणा दिया जाता है। अब शंकर जी सोचे भाई की कथा तो सुन लिए, अब दक्षिणा देना पड़ेगा। तो दक्षिणा क्या दें हम इनको, क्या दें भाई अपने आचार्य जी को दक्षिणा? अब थैली रहे तब ने को रुपया पैसा बेटा, देते सबको है लेकिन उनके पास खुद एक कुछ नहीं रहता, नहीं है, न घर है न द्वार है। शंकर जी का सवारी क्या है? अरे शंकर जी के भक्त लोग फॉर्च्यूनर से चलते हैं, टाटा सफारी से चलते हैं, और शंकर जी खुद है किससे? अरे महाराज ऐसा मत कहिए आप लोग। अरे नंदी कहिए, नंदी। बैल बैल कह रहे हैं आप लोग, बैल कह रहे हैं आप लोग। अरे बैल को बैल कह देंगे तो अच्छा लग रहा है, बैले से चले ना। अरे नंदी कहिए। अरे क्या बताएं, एक बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ गया कि एक बार
एक बच्चे का विवाह तय हो रहा था, बच्चे का विवाह तय हो रहा था। तो दिखाई होता है पहले के समय में जब इन आए कि ऑनलाइन विवाह तय होता था, ये नहीं कि जीवन साथी ऐप डाउनलोड कर लीजिए विवाह करो, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा नहीं था। पहले के समय में जब शादी विवाह होता था तो जो नाऊ होते थे, जो पंडित होते थे, वो लोग जाते थे रिश्ता देखने। अभी भी कई लोग देखे होंगे, सुने होंगे ऐसा पहले के समय में। तो संयोग से एक जगह विवाह ना हो, पंडित देख लिए, तो दिखाई का कार्यक्रम हुआ। दिखाई के कार्यक्रम में इधर से बच्चे की तरफ से बच्चे के मौसा जी गए, फूफा जी गए, मामा जी गए, चाचा जी गए और बच्चे के पिताजी गए। 5 लोग गए इधर से। अब बच्ची के भी तरफ से 5 ही लोग आए थे, 5 ही लोग। अब बच्ची के जो फूफा जी थे, बच्ची के फूफा जी खूब जो है कि कहे, अरे अरे हमारी बिटिया के अंदर ये गुण है, हमारी बिटिया इतना सुंदर सिलाई करती है, हमारी बिटिया जो है कि ये काम कर लेती है, ये सुंदर भोजन बना लेती है। विवाह में लोग कितना कितना बखान करते हैं। अरे जवने काम से दूर दूर तक नाता नहीं रहता, कहते ये भी कर लेती है, भले ही कबो बर्तन न धुली हो, भगौना न धुली हो, अरे अरे ये सारा कुछ धो पोछ के एकदम पुआ पकवान बना के फिट कर देती है, इतना गुणवान है, इतनी गुणवान है। खूब बखान किए लोग, खूब बखान करते करते बिटिया के मामा जी बोल पड़े, अरे महाराज सब बात छोड़िए, एक बात जानिए, हमारी जो बिटिया है ना, बिटिया बिल्कुल गऊ है, गऊ एकदम गऊ की तरह है, सादी सादी गऊ है। अक्सर विवाह तय होता है तो लोग यही कहते हैं कि बिटिया गऊ है। वो तो जाने के बाद ना पता चलता है कि गऊ है कि बोले श्री सीताराम भगवान की गऊ है, गऊ। जैसे इतना बात बेटे के फूफा जी सुने ना, तुरंत खड़े हो गए और खड़े होकर के कहे, बस बस बस, अब एक बात आगे पीछे नहीं करना है, अब विवाह पक्का है, अब विवाह एकदम पक्का है। बिटिया के पिताजी कहे, अरे भाई कुछ लेन देन का बात हो जाए तब ना। उसके फूफा बोले, नहीं अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, विवाह एकदम पक्का है। तो लड़की के मौसा जी पूछे, अरे भाई काहे पक्का है, अरे कुछ और बातचीत क्लियर हो जाए। कहे नहीं नहीं, अब कुछ क्लियर करने की जरूरत ही नहीं है, जब आपकी बिटिया गऊ है, जब गऊ है तो हमारे घर जो लड़का है ना, अरे एकदम बैल है, एकदम बैल है। और जब वो बैल है आई गऊ है तो संयोग से अब एहू से बढ़िया कोनो रिश्ता बाका, एहू से बढ़िया कोनो मुहूर्त बाका। जब बैल है तो गऊ के साथ रहबे। कहने का ये है कि शंकर जी को आप लोग ऐसे न कहिए कि बैल से चलते हैं, अरे नंदी, शंकर जी स्वयं नंदी से चलते हैं, लेकिन उनके चेला लोग बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियों से चलते हैं। शंकर जी के घर ऐसा कि जय बुन्नी पड़ता है, सब छत पे ऊपर पड़ता है, कहीं ऊपर से कोई छत नहीं है। और उनके भक्त लोग 10-10 मंजिले बंडीले में रह रहे हैं, 10-10 मंजिले। अब शंकर जी के पास जे भैया नहीं है, सोचे दक्षिणा के रूप में क्या दें भाई, हम कथा सुने हैं तो दक्षिणा देना पड़ेगा ना। तो मन में विचार किए कि क्यों ना इनको हम कुछ ऐसा दक्षिणा दे दें तो ये आजीवन इनके पास रहे, आजीवन रहे। तो क्या दिए, अरे राम भगत अधिकारी चिन्हा, राम जी की भक्ति ही इनको दक्षिणा के रूप में दे दिए, राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में दे दिए। बताइए अब इससे भी बड़ा कोई दक्षिणा हो सकता है क्या, कि राम जी की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में दे दिए। और महाराज खूब प्रेम से शंकर जी प्रणाम किए, अब आगे की ओर जाने लगे, अपने घर की ओर जाने लगे, कैलाश की ओर। कुर्सी हटा दीजिए बाबू, आप लोग आइए यहाँ आगे बैठिए, सब लोग, बच्चों से हम बहुत प्रेम करते हैं, आइए सब लोग यहाँ बैठिए आगे सामने आके। हाँ, बोले श्री सीताराम भगवान की जय। खूब प्रेम से जाने लगे। संयोग से वो समय त्रेतायुग का ही था। तब तक एकाएक शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि देखो प्रभु, हमने ऐसा सुना है कथा में कि राम जी अवतार ले चुके हैं, राम जी अवतार ले चुके हैं। असंयोग से राम जी इधर वन में ही हैं, वन में ही हैं। अगर राम जी कहीं रास्ते में दिख जाते, उनका दर्शन हो जाता
तब तो आनंद आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा को सुन करके, राम जी की कथा को सुन करके कान तो तृप्त हो गया है, ये कान तृप्त हो गया है। अगर कहीं रास्ते में उनका दर्शन हो जाता तो महाराज ये आंखें भी तृप्त हो जाती, आंखें भी धन्य हो जाती। यही बात विचार करके ऊपर जा रहे हैं, बस एक ही बात सोच रहे हैं, क्या कि केहि विधि दर्शन हो, कई विधि दर्शन हो। बस एक ही बात सोचते हुए जा रहे हैं, कई विधि दर्शन हो। अब दर्शन करिएगा। शंकर जी सोच रहे हैं कि भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, गुप्त रूप से। अगर हम एकाएक उनके पास पहुंच जाएंगे तो भगवान का जो गुप्त रूप है वो प्रकट हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। यही मर्यादा होती है, यही मर्यादा होती है। अगर अपने से कोई बड़ा, मान लीजिए अपना कोई सगा संबंधी है, किसी एक विशेष स्थान पे बैठा है, किसी एक विशेष मीटिंग में बैठा है, तो वहां जाकर के उससे अपना अपनापन नहीं जोड़िए, अपनापन नहीं जोड़ना चाहिए। मर्यादित व्यवहार नहीं है। ए बाबू हे हर देखो सब हमारे उड़ता का सब जाना, हाँ पलथी मार के बैठा, हाथ जोड़ के। जे बढ़िया से कथा सुनी उनके 5-5 रुपया वाला मिठाई मिली। हाँ हाँ बोले श्री सीताराम भगवान की। हाँ अजय कस के बोलियो कि 10 रुपया वाला कोकोनट बिस्कुट मिली। बोले बांके बिहारी लाल की। हाँ ठीक है, लेकिन बार बार नहीं, जब हम कहेंगे तभी। बच्चों के साथ जब तक बच्चे नहीं बनेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। बच्चों के साथ बच्चा बनना चाहिए। चलिए, तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि मर्यादित व्यवहार वो होता है कि अपने से, मान लीजिए अपना कोई मित्र है कि विशेष स्थान पर बैठा, तो वहां जाकर के अपना मित्रता नहीं दिखाना चाहिए। अरे एक बार हम अपने गांव के किनारे वाले गांव में कथा कर रहे थे, गांव के किनारे वाले गांव में, मतलब ये गांव और बरियाही, कौन गांव है? हाँ वह वाला जो आप लोग जान रहे हैं, उसी गांव में कथा हो रहा था। कितना दूरी है? अरे 1-1.5 किलोमीटर। संयोग से हमारे साथ पढ़ा हुआ एक बच्चा जो है कि कथा सुनने आया, और जब देखा कि हम ही कथा कह रहे हैं तो चलते कथा में मंच बढ़िया लगा था, चलते कथा में ऊपर आ गया और ऊपर आके कह रहा, अरे मित्र हाथ मिलाने आ रहा है हमसे, हाथ मिलाने आ रहा है। हम कहे अरे अरे बैठिए बैठिए, अभी कथा के बाद हम मिल लेंगे, कथा के बाद मिल लेंगे। लेकिन कह रहा अरे अरे आके हाथ मिला ही के गया। ये मर्यादित व्यवहार नहीं है, ये अमर्यादित व्यवहार है। हाँ भाई हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम भी हमारे मित्र हो, लेकिन क्या ये जगह हाथ मिलाने वाला है? अरे भाई नीचे आएंगे तो हाथ मिलाने में क्या रखा, गले मिलेंगे। हा? तो आज शंकर जी भी यही सोच रहे हैं कि भगवान गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। यदि हम उनके सामने एकाएक चले जाएंगे तो उनका जो गुप्त रूप है वो समाज में प्रकट हो जाएगा, इससे उनका कोई वर्चस्व नहीं रह जाएगा, समाज में प्रकट हो जाएगा वो गुप्त रूप। इसलिए ऊपर खड़े होकर के मन में बस एक ही बात का विचार कर रहे हैं कि कहीं विधि दर्शन हो, कि हे राम जी ऐसी कृपा करुणा करते कि आपका दर्शन हो जाता, एक नजर से दर्शन हो जाता, उसके बाद हम नहीं कहते। खूब प्रेम से ऊपर जो है कि विचार कर रहे हैं। और इधर हमारे राम जी भी सीता मैया को रावण लेके चुरा ले गया है। राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणिया, खग मृग से जो है कि खूब प्रेम से पूछ रहे हैं, तुम देखा सीता मृग ने? सीता मैया को खोज रहे हैं रो रो करके। इधर हमारे राम जी विचर रहे हैं और हमारे शंकर जी विचार कर रहे हैं कि कहीं विधि दर्शन हो। याद रखिएगा। अरे बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है सब राम जानते हैं। हमारे भगवान से कुछ छिपा है क्या? छिपा है कुछ हमारे भगवान से? किसके हृदय में क्या चल रहा है सारा का सारा बात हमारे राम जी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। शंकर जी के जो मन में चल रहा था राम जी समझ गए। अच्छा अच्छा बाबा, आप हमारा दर्शन करना चाहते हैं
दर्शन करना चाहते हैं? भगवान का स्वभाव महाराज ऐसा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के अपना सारा नियम कानून सब तोड़ देते हैं अपने भक्तों की लज्जा के लिए, अपने भक्तों के हित के लिए, अपने भक्तों के मंगल कामना के लिए। आज राम जी भी वही किए। सीता मैया का खोज तो एक बहाना था महाराज। एकाएक शंकर जी ऊपर से जो है कि विचार कर रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो जाता तो आनंद आ जाता, तब तक अचानक से हमारे राम जी उनके नीचे में पड़ गए। अचानक से राम जी उनके नीचे पड़ गए। और जैसे ही हमारे राम जी नीचे पड़े, अरे महाराज जैसे ही नीचे पड़े दोनों हाथ शंकर जी उठा दिए और दोनों हाथ उठा करके खूब प्रेम से भगवान का जय जयकार कर रहे हैं। अरे जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन, वस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन। महाराज जैसे ही शंकर जी राम जी को देखे ना, दोनों हाथ उठा करके बोल पड़े, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय जयकार हो, जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। जैसे ही बोले हे सच्चिदानंद भगवान, अरे आपकी जय जय। जैसे इतना बात, वहीं बगल में कौन खड़ी थी शंकर जी के साथ? कौन? हाँ बाबू बहुत सुंदर, पार्वती नाई, पार्वती मैया के एक जन्म पहले सती मैया के, सती मैया। जैसे ही सच्चिदानंद भगवान जय जयकार हो, जय जयकार हो कह रहे हैं ना, तब तक ये भी अपना थोड़ा सा सिर रोटेट की और नीचे देखिए। हाँ ये का, ये तो बनवासी को देख करके सच्चिदानंद कह के जय जयकार कर रहे हैं, सच्चिदानंद कह के जय जयकार कर रहे हैं। सती मैया पूछ पड़ी, प्रभु अरे आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? ये कौन है, कौन है ये दोनों? शंकर जी बोले, अरे अरे प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। अरे ये दोनों वही हैं जिनकी कथा सुन करके अभी अभी हम लोग आ रहे हैं, जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं। अरे ये वही है कि जिनकी भक्ति हमने अगस्त जी को दक्षिणा के रूप में दिया है, प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। अब तो जैसे सती मैया इतना बात सुनी हंसने लगी, कहीं आपको यूं ही भोले भंडारी नहीं कहा जाता है। अरे हम तो जानते थे आप तो अभी थोड़े भोले हैं, लेकिन आप थोड़े नहीं, आप तो बहुत भोले हैं। बताइए, जिस शिव को पूरा दुनिया प्रणाम करता है, जिस शिव को पूरा दुनिया प्रणाम करता है, आज वही शिव एक जीव को प्रणाम कर लिया, एक जीव को। अरे भगवान है, ये भगवान नहीं है, ये जीव है। अगर भगवान रहते तो अपने औरत खातिर रोते हैं, हाँ रोते हैं। भगवान है, इनके औरत को कोई चुरा करके लेके चला गया तो ये जान नहीं जाते कि कौन लेके गया, कहाँ रखा है, तुरंत लेके चले नहीं आते। अरे भगवान नहीं है, भगवान रहते तो अपने औरत के लिए रोते। पीछे जो बैठे हैं महाराज जी लोग, बताइए अपने औरत को कोई अगर चुरा ले जाए तो आंख से आंसू नहीं आएगा? शादीशुदा लोग बताएं जो पीछे बैठे हैं, रोवेंगे कि नहीं रोवेंगे? स्वाभाविक रोना। अरे महाराज भगवान रो दिए तो हम लोग तो जीव हैं।
दुख भी होता है, कष्ट भी होता है, पीड़ा भी होता है। आज सती मैया कहीं कि बताइए भगवान है, भगवान रहते तो जो है कि इनको पता नहीं चल जाता इनकी पत्नी को कौन चुरा के लेके गया है। अरे भगवान नहीं, ये जीव है जीव। शंकर जी बार बार समझा रहे हैं, अरे अरे प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, यही भगवान है। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, माताएं लोग, अगर अपने पति साथ में हैं, अगर अपने पति जो है कि किसी को प्रणाम कर रहे हैं ना, तो पत्नी को ये पूछने का हक नहीं है कि ये कौन है, आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। पत्नी का दायित्व क्या बनना चाहिए कि जब पति ने प्रणाम किया तो हमको भी प्रणाम कर ले, अपने भी प्रणाम कर लेना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कौन है कौन नहीं है। ये पत्नी का धर्म कर्म बनना चाहिए। अगर पिता पुत्र दोनों एक साथ चल रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, संयोग से पिताजी अगर प्रणाम कर ले रहे हैं, तो पुत्र को ये पूछने का हक नहीं है कि पापा आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, पिताजी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं। पुत्र का यही धर्म होना चाहिए कि महाराज वो खुद भी उनको प्रणाम करे, खुद प्रणाम करे। मर्यादित व्यवहार ये होता है। खूब प्रेम से शंकर जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन सती मैया को समझ में नहीं आ रहा है। शंकर जी कहे, अरे सती, अरे प्रणाम कर लो, ये वही भगवान है कि जिस भगवान को मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि, कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धने, अवतरे वो अपने भगत हित, निज तंत्र हित रघुकुल मने, अवतरे वो अपने, अवतरे वो अपने, अवतरे वो अपने भगत हित। अरे सती, ये यही है कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। ये वही भगवान है कि जिस भगवान को मुनि जन, धीर जन, योगी जन, सिद्ध जन, संत जन सब लोग विमल मन से ध्यान करते हैं, मानसिक ध्यान करते हैं। लेकिन ये भगवान सबके ध्यान में भी नहीं आते हैं। ये वही भगवान है। अरे जिसको वेद, जिसको पुराण नेति नेति नहीं थकते हैं, नेति नेति कहते नहीं थकते, ये वही भगवान है, ये वही भगवान है। तो इसलिए प्रार्थना है, निवेदन है, हे सती, संदेह भ्रम का त्याग करो और तुम भी जो है कि भगवान को प्रणाम कर लो। लेकिन सती मैया को समझ में नहीं आ रहा है, सती मैया को समझ में नहीं आ रहा है। याद रखिएगा, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो समझ करके बैठा हो, जो समझ करके बैठा हो कि हमको कोई कितना भी समझाए, कोई कितना भी समझाए, लेकिन हमको समझना नहीं है, उसको विधाता भी नहीं समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप समझ के बैठ गए हैं कि अब हमके केहू समझावे, लेकिन हमको समझे कि नहीं बा, तो ब्रह्मा खुद नहीं आपको समझा पाए हैं, नहीं समझ पाएगा। याद रखिएगा, जब शंकर जी बार बार कहते कहते थक गए, सती मैया को समझ में नहीं आया, सती मैया को समझ में नहीं आया ना, तो खूब प्रेम से शंकर जी कहे, ऐसा है सती कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कि न जाय परीक्षा ले हो। जाओ जाओ सती, तुम्हारे मन में यदि इतना ही संदेह है तो जाकर के तुम परीक्षा ले लो, परीक्षा ले लो कि भाई वो भगवान है कि जीव है कि जगदीश है, जाओ परीक्षा ले लो। लेकिन ध्यान रखना सती, ध्यान रखना, थोड़ा विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, क्योंकि वास्तव में वो जीव नहीं जगदीश है, वास्तव में वो जगदीश है।
ध्यान पूर्वक, विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक परीक्षा लेना। सती मैया नहीं समझी और आज परीक्षा लेने चल गई। भगवान का परीक्षा लेने चल गई। दर्शन करिएगा, यदि किसी को बार बार समझाया जाए और उस व्यक्ति को समझ में ना आए ना, किसी को भी, जैसे मान लीजिए अपना बेटा है, अपनी बेटी है, अपनी पत्नी है, अपनी बहू रानी है, कोई भी हो, किसी को बहुत ज्यादा नहीं समझाना चाहिए। एक बार समझा दीजिए, 2 बार समझा दीजिए, बहुत हो गया तो 3 बार समझा दीजिए। और जब 3 बार में भी समझ में ना आए ना, तब अपने आप को समझा लीजिए। तब अपने आप को समझा लीजिए। क्या? अरे होई है सोई जो राम रची राखा, होई है सोई जो राम रची राखा, को कर तरक बढ़ावि साखा, को कर तरक बढ़ावि साखा। जब बार बार समझाने से कोई ना समझे तब अपने आप को ही समझा लीजिए। चलो इसको छोड़ो, अब छुटुआ, अब होगा वही जो हमारे राम जी को मंजूरी होगा। अरे होई है सोई जो राम रची राखा। अब जो चाहेंगे भगवान वही होगा। छोड़ो इसको, जो मर्जी है करने दो। और एक बात और याद रखिएगा जीवन में, सभी लोग ध्यान से समझिएगा, जिस दिन से अपने से बड़े लोगों का बात समझ में आना बंद हो जाए ना, अपने से बड़े लोगों का बात समझ में आना बंद हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसी दिन से आपका पतन भी निश्चित है। उसी दिन से आपका पतन होना शुरू हो जाएगा कि जिस दिन से आपके बड़े हुए बातों को समझ में ना आए, बड़े लोग जो बात समझाएं समझ में ना आए। आज सती मैया के साथ भी वही हुआ। आज सती मैया शंकर जी के बार बार कहने के बाद भी समझी नहीं और खूब प्रेम से चली गई परीक्षा लेने, राम जी का परीक्षा लेने। परीक्षा लेने कैसे जा रही हैं? मन में सोच रही हैं कि ये राम जी जो है कि अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, उनकी पत्नी गायब हो गई है, तो क्यों ना इनकी पत्नी का ही भेष बना लिया जाए। इनकी पत्नी का ही, अरे वो सीता, हम सती, सीता सती, ती वाला यहाँ सी कर देना है, यहाँ सा वाला उधर ता कर देना। सीता बन जाएंगे पट से, ज्यादा ताम झाम रहेगा नहीं। तुरंत सीता जी का रूप बना ली और सीता जी का रूप बना के लगी आगे आगे चलने, लगी आगे आगे चलने। मन में सोच रही हैं कि अगवा अगवा चलेंगे तो अभी राम जी आएंगे, जैसे देखेंगे हमको तुरंत समझ जाएंगे कि अरे तो मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी। अगर जीव रहेंगे तो समझ जाएंगे कि मेरी पत्नी है, तुरंत अरे प्रियंवदा, अरे प्रिय आकर के गले लगा लेंगे। इतने दिन बाद देखेंगे तो, अब भगवान रहेंगे तो समझ जाएंगे कि कोई नकली भेष वाली है। अब भेष बना के लगी अगमे अगमे चलने, खूब आगे आगे चल रही है। अच्छा, जब राम जी का वनवास हुआ था तो उस समय आप लोग कोई चित्र देखे हैं, फोटो? आगे आगे कौन चलता था? कौन? आप लोग इंग्लैंड से पकड़ के आए हैं क्या? अरे ओ नारायण, हमको संशय होने लग रहा है कि हम गोरखपुर में हैं कि कहीं बाहर चले गए हैं। वेस्ट इंडीज में नहीं ना बैठे हैं हम। आगे आगे कौन चल रहा है? हमारे राम जी चल रहे हैं और बीच में हमारी सीता मैया चल रही है और पीछे पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। यानी कि राम जी की आगे आगे नहीं चल रही है, राम जी के पीछे पीछे चल रही है। इतनी मर्यादित भाव से चल रही हैं। सीता मैया महाराज इतने मर्यादित भाव से चल रही हैं कि जिस भूमि पे राम जी का चरण पड़ जाता था ना, उस भूमि पे सीता मैया चरण नहीं रखती थी। किनारे किनारे पीछे पीछे डर डर के सहम सहम के चल रही थी, डर डर के सहम सहम के चल रही थी। लेकिन आज क्या हो गया कि जो नकली सीता है अगवा अगवा कूद रही है, आगे आगे खुद कूद रही है। जैसे आगे आगे कूदी, पहला नजर लक्ष्मण जी का पड़ा। लक्ष्मण जी देखे, हाँ ये तो बिल्कुल भाभी की तरह दिख रही है, लेकिन मैं जान रहा हूँ ये मेरी भाभी नहीं हो सकती है, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। अगर भाभी होती तो आगे आगे नहीं चलती, आगे आगे नहीं चलती। तब तक हमारे राम जी का भी नजर पड़ गया। जैसे राम जी का नजर पड़ा,
भला अब राम जी से कुछ छिपा है क्या? हा? भगवान तो सब कुछ जानते हैं। ध्यान लगाए देखे, अच्छा अच्छा इस सती मैया रूप बना के चल रही है, अब तो उनको कुछ आनंद चखाऊंगा। तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए राम जी, और हाथ ऊपर के कहे, मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में बारंबार करता हूँ प्रणाम, बारंबार करता हूँ प्रणाम। अरे माँ अकेले कहाँ घूम रही हैं? हमारे बाबा कहाँ हैं? बाबा कहाँ हैं? हाँ? अरे कहे यूं बहोरी कहाँ वृक्ष के तो, कहे यूं बहोरी कहाँ वृक्ष के तो, विपिन अकेले फिर तो, विपिन अरे माँ आप अकेले अकेले कहाँ घूम रही हैं? अरे हमारे बाबा कहाँ हैं? बाबा क्या बताऊं माँ, आजकल जंगल में बड़े डाकू आ गए हैं, बड़े डाकू आ गए हैं। देखिए ना, हम भी अपनी पत्नी सीता को पता नहीं कहाँ छोड़ दिए थे कुछ समय के लिए अकेले में, पता नहीं कौन डाकू आया और चुरा के लेके चला गया। मैया जी अकेले मत घूमिए जंगल में, बड़ी डाकू आए हैं। अरे महाराज जैसे इतना बात सती मैया सुनी ना, जैसे इतना बात सती मैया सुनी, जैसे इतना बात सुनी, उनके चरणों के नीचे से जमीन खिसक गया, चरणों के नीचे से जमीन खिसक गया। कही अरे आज तो हम अपने पति के बातों पे अविश्वास किए हैं और आज भगवान को नहीं पहचान पाए, ये तो वास्तव में साक्षात भगवान है। जीव नहीं जगदीश है, जीव नहीं जगदीश है। अब मैं जाऊंगी कहीं बाबा भोलेनाथ अगर जो है कि हमसे पूछेंगे कि कैसे परीक्षा लियो, तो हम क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? बड़ी संकट में फंस गई सती मैया। अब भाई आना तो पड़ेगा ही। आई शंकर बाबा के पास। शंकर बाबा जैसे ही देखे तो खूब प्रेम से सती मैया से पूछे, सती परीक्षा ली? परीक्षा कैसे ली हो? परीक्षा किस प्रकार से परीक्षा ली हो? माताओं का स्वभाव बड़ी अद्भुत स्वभाव होता है माताओं का। बुरा ना मानिए तो एक बात कहें, बुरा नहीं मानेंगे ना, हम अपने पास से नहीं कहेंगे, शास्त्रों का बात है। झूठ बोलने में पहला स्थान आता है माताओं का, झूठ बोलने में पहला स्थान आता है। कब घड़ी कौन बात बदल देंगी कोई गारंटी नहीं है। अभी दिन में जब यज्ञ मंडप पे बैठ के कथा सुना रहे थे तो चर्चा किए थे ना कि नारी निरंजन बरसह काल, अघोड़ कुहकना बच्चा बाल, ए छवो के जाना भेव, ताकर पानी भरे सहदेव। नारियों का स्वभाव निरंजन यानी भगवान का स्वभाव। वर्षा कब हो जाए, कब खत्म हो जाए, समय कब कैसा आ जाए, घोड़ा कब कूद जाएगा, छोटे छोटे बच्चे कब रोने लगेंगे, इन छवों का भेद नहीं पाया जा सकता है। भगवान से भी पहला स्थान आता है नारियों का। हाँ 24 घंटा विद्यमान रहता है। आज सती मैया भी लगी झूठ बोलने। शंकर बाबा पूछ रहे हैं, अरे कैसे परीक्षा ली, कैसे परीक्षा ली? सती मैया कहीं, अरे प्रभु अरे कछु न परीक्षा ली न गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे नाय, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। अरे प्रभु मैं सत्य कहती हूँ, सत्य कछु ना परीक्षा लिन गोसाई, हम कोई परीक्षा नहीं लिए, एक पैसा का परीक्षा नहीं लिए। अरे अरे जिस प्रकार आप दूर से ही भगवान को प्रणाम किए थे ना देख करके, वैसे हम भी जो है कि भगवान को प्रणाम कर लिए, अब प्रणाम करके चले आए, प्रणाम करके चले आए। शंकर बाबा सोचने लगे
कि जिसको इतना हम समझाए, इतना समझाए, वो बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पाई, बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पाई। और रास्ते में ऐसा क्या जड़ी बूटी खा ली कि जाने के बाद समझ में आ गया, लग रहा है कुछ गड़बड़ बोल रही है। तुरंत शंकर भगवान महाराज ध्यान लगाए। अरे तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, असत्य जो केन चरित सब जाना। तुरंत शंकर जी ध्यान लगाए, और ध्यान लगाए तो क्या देखे, अरे अरे आज तो अनर्थ हो गया महाराज, आज तो अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हुआ कि ये सती आज सीता का रूप बना ली, सीता का भेष बना ली। दर्शन करिएगा, शंकर भगवान राम जी को अपना पिता मानते हैं और सीता मैया को अपना माता मानते हैं। राम और सीता को अपना माता पिता मानते हैं शंकर जी। और शंकर जी जैसे ही सती मैया जो कि सब चरित्र जान गए कि ये सीता का भेष बनाई थी ना, तो मन में विचार किया ये तो हमारी मैया का भेष बना ली, और जब माता का भेष बना ही ली है तब इसके साथ हमारा गृहस्थी जीवन चल पाएगा, गृहस्थी जीवन चल पाएगा। जिस पत्नी को देखने के बाद अपनी माँ याद आए, उस पत्नी के साथ अपना जीवन यापन हो पाएगा गृहस्थ जीवन का। हा? उसी समय महाराज मन में संकल्प लिए कि जाओ सती, आज तुमने बहुत बड़ा अनर्थ किया है और आज के बाद से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, आज के बाद से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। आज के बाद से कभी तुमको अपना पत्नी नहीं मानूंगा, आज के बाद से कभी जो है कि अपना पत्नी नहीं मानूंगा, तुम्हारा त्याग करता हूँ। जैसे ही शंकर बाबा ये कठिन प्रण किए ना, महाराज सभी देवी देवता लोग लगे शंकर बाबा का जयकारा करने, सब लगे ऊपर से फूल बरसाने। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, बोले डमरू वाले बाबा की जय। सब जो है कि फूल बरसा रहे हैं। ओम हरि ओम, ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं यदायुः। सब देवी देवता लोग की शंकर जी के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करने लगे और एक ही बार दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ उठा करके बोले ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। खूब जय जयकार हुआ, खूब जय जयकार हुआ। जैसे ही जय जयकार हुआ तो सती मैया कहने लगी, अरे बाबा ऐसा कौन सा आप संकल्प ले लिए कि इतनी जय जयकार हो रही है, इतना आपके ऊपर पुष्प की वर्षा हो रही है, हमको भी बताइए, हमको भी बताइए। बार बार पूछती रही लेकिन शंकर बाबा बताए नहीं, शंकर बाबा बताए नहीं। शंकर बाबा जान रहे थे कि अभी सती को बता दूंगा तो इसके मन में बड़ा तकलीफ होगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी इसको बहुत तकलीफ होगा इसलिए नहीं बताए, याद रखिएगा। सत्य वही सत्य बोला जाता है कि जो सत्य प्रिय हो, जो सत्य प्रिय हो। कई लोग तो महाराज कहते हैं अरे अरे हम तो हमेशा सत्य बोलते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, असत्य बोल बोल के ना जाने कितने सैकड़ों लोगों का दिल दुखाते हैं। कहते हैं कि झूठ कहते नहीं का, हम तो सही कहते हैं। जैसे मान लीजिए, खूब प्रेम से विचार करिए, किसी बच्चे का अगर तिलक चढ़ रहा हो, तिलक यहाँ तिलक चढ़ेला कि नहीं चढ़ेला, तिलक अगर चढ़ रहा हो, संयोग से कुछ दिन पहले वो बच्चा कहीं मार खाया हो, खूब कुटाया हो, और जब तिलकिया चढ़ रहा हो, अब मान लीजिए जिस दिन कुटाया उस दिन आप देखे थे, खूब प्रेम से बिटिया पक्ष का भाई तिलक चढ़ा रहा है, सब पूरा एकदम समाज जुटा हुआ एकत्रित हुआ है, तिलक उसका चढ़ रहा है, और वहीं जाके पूछिए अरे हो कुटाई रहल घुआ ठीक हो गई, घुआ ठीक हो गई, बड़ी दुखा, बड़ी दर्द भइल हुई, बड़ी पीड़ा भइल हुई, बड़ी मार खिल रहा ना,
अब किसी ने बोल दिया अरे भाई काहे ये सब बात कह रहे हो, ये सब बात नहीं कहना चाहिए। अगर वो कहे कि नहीं ना हम झूठ कहते नहीं का, अरे हम तो सही न कहते नहीं। बताइए सही बोलना चाहिए उस स्थान पे, उस जगह पे ये सत्य शोभा दे रहा है। भले ही आप सत्य बोलें लेकिन सत्य वही सत्य बोलना चाहिए कि जो सत्य प्रिय हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य वही सत्य बोला जाए जो सत्य प्रिय हो, ठीक ना। तो शंकर बाबा भी यही सोचे कि अभी मान लो सत्य तो मैं बोल दूंगा, और जब सत्य बोल दूंगा तो सती मैया को बड़ा अटपटा लगेगा, बड़ा तकलीफ होगा। अधिकतर सत्य कड़वा ही होता है, इसलिए चलो हे मन मौनम सर्वत्र साधनम, मौन ही रह जाओ, आने वाले समय में तो सती जन्म करेगी। महाराज क्या हुआ कि आज शंकर बाबा जब संकल्प ले लिए ना तो तुरंत उनकी समाधि लग गई, तुरंत समाधि लग गई। अब खूब प्रेम से आंख बंद कर लिए और लगे राम 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 राम, खूब राम 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 जपने लगे। जानते हैं कितने वर्षों की समाधि लगी थी? 1 2 10 50 100 20 50 हजार लाख नहीं, 87,000 वर्ष की समाधि लगी थी। 87,000 वर्ष तक लगातार समाधि में लगे रहे, आंख बंद करके ध्यान लगाते रहे। और तब तक सती मैया बगलिया में बैठे रहे कि बाबा अब अखिया खोलें, अब अखिया खोलें, अब अखिया खोलें। लेकिन शंकर जी राम 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 में लगे हुए हैं। राम नाम का मौज चढ़ गया है, राम नाम के जो है कि सुमिरन में लगे हुए हैं। राम नाम ही एक ऐसा होता है कि राम नाम का जो व्यापारी बन जाता है ना महाराज, जीवन में एकदम आनंदित रहता है, आनंदित रहता है। तो भाई थोड़ा हम लोग भी राम नाम का सुमिरन कर लें। अच्छा कोई आया है उद्घाटन करने के लिए क्या? अच्छा प्रेम से श्री सीताराम भगवान की। चलिए भाई
बोले श्री सीताराम भगवान की जय। हाँ, प्रिंस यादव जी से संपर्क करेंगे, इनके भतीजे जी से। भतीजे है ना, भाई है, अरे भाई जी से। चलिए प्रिंस यादव जी से संपर्क करेंगे, जिनको भी फीता कटवाना होगा, जो कुछ भी दान पुण्य करना होगा। बोले श्री सीताराम भगवान की। हरिओम। बोले श्री सीताराम भगवान की। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे, किस जगह पे थे? हाँ, शंकर जी खूब प्रेम से समाधि लगाए हुए हैं, राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। राम नाम का जब सुमिरन होता है ना, राम नाम के जब व्यापारी बन जाएंगे ना, तो जीवन से हमारा सब बाधा खत्म हो जाएगा। आइए ताली बजाते हुए सभी गाएंगे। अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के। अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के, मन बने व्यापारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के। मन बने व्यापारी राम नाम के। ओ राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के। राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के। मन बने व्यापारी राम नाम के। मन बने व्यापारी राम नाम के। जय जय हो। और अरे सत्य के सुवा संतोष के सुतारे, सत्य के सुवा संतोष के सुवासे। सत्य के सुवा संतोष के सुतारे। अरे धर्म के तराजू दया के दुकानदारी हो, राम नाम के। साउंड को ठीक करिए भैया, ठीक करिए इसको, तकलीफ हो रहा है। 20 लगाने से मतलब नहीं है, 2 ही लगाइए, शुद्ध लगाइए, अच्छे से चलाइए। अरे राम नाम के हो, अरे राम नाम के हो, राम नाम। मन बन व्यापारी राम नाम के। मन बने व्यापारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के। जय जय। हरि केहू त सराह केहू देत बाटे गारी। 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 केहू त कहे इतने का, केहू त कहे इतनव का भिखारी हो, राम नाम के। मन बन व्यापारी 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 राम नाम के। अरे राम नाम के
नाम के हो, राम नाम के, अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के। मन पन भय पारी राम नाम, मन पन भय पारी राम नाम के, 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 मन पन भय पारी राम नाम के। प्रेम सुन श्री सीताराम भगवान की जय। राम नाम का व्यापार करिए, राम नाम। और जब राम नाम का व्यापार करना शुरू कर लेंगे ना तो महाराज बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे। अरे केहू तसराही केहू देत बाट गारी। जब भगवान का काम करेंगे तो कुछ लोग तो कहेंगे अरे बड़ी सुंदर काम हो रहा है, बड़ी सुंदर काम हो रहा है। और कुछ लोग जैसे मान लीजिए यही कथा हो रहा है, अच्छा किसको किसको अच्छा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है, यानी कि कह सकते जिसको अच्छा लग रहा है वो आया है, और जिसको नहीं अच्छा लग रहा है वो खर्राटा ले रहा होगा बिस्तर में। चलो भैया, हो सकता हो कुछ मजबूरी हो, किसी मजबूरी बस ना आ पाया हो। लेकिन इसी गांव में कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो मन ही मन सबसे पहले तो हमारे यजमान जी को दो चार बात कह रहे होंगे मन ही मन। बताओ ऐसा आ गई ना, आके ऐसा ही 9 दिन की हल्ला करवाओ तो न चैन से खाए के मिलता, न चैन से पिए के मिलता, न चैन से सूते के मिलता। कई लोग कह रहे होंगे, नहीं कहत ना लोग, अरे आप लोग नहीं कहत नहीं, कई लोग घरवा जेबा, कई लोग तो कहते अरे कहाँ से चली आये माने बाबा 10 बजे वाला बाबा ने बंद नहीं करिए। लेकिन आज हम 11 बजे कहाँ पहले बंद करो तनी, जो ऋषिया है ऋषिया तरह। प्रेम सुन श्री सीताराम भगवान की। खूब प्रेम के साथ महाराज हमारे शंकर जी समाधि में लगे हुए हैं। देखते देखते 87,000 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। अरे बीते संबत सहस 87 तजे समाज संभव विनाशे। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सते जगत पति जागे। जाहि शंभु पद वंदन के नाम, सन्मुख शंकर आसन देना। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रवेश भय काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष के प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माहे, नहीं कोई अस जन्मा जग माहे। प्रभुता पाहि जाहि मद नाहि, प्रभुता पाहि जाहि मद नाहि। बीते संबत सहस 87,000 वर्ष समय व्यतीत हुआ। शंकर भगवान जगे। शंकर भगवान जो है कि जगे। जैसे ही जगे तो क्या देखे, अरे अरे सती तो जो है कि बगल में खूब प्रेम से बैठी है कि भगवान अब नजर खोले, अब नजर खोले। जैसे ही सती की ओर ध्यान गया, लगे भगवान की कथा सुनाने, लगे भगवान की कथा सुनाने। अच्छा, आवाज बहुत खींच रहा है भैया, थोड़ा सा आवाज और बढ़ा दीजिए। बहुत खींच रहा है, बड़ी पीड़ा होता है बोलने में, बहुत ऊर्जा लगता है बोलने में। ना जाने कितने वर्षों से लगातार बोला जा रहा है। अभी यहाँ आए, अभी आपके बगल में पिपराइच में कथा 26 तारीख को विश्राम हुआ, जो है कि सुबह सुबह 27 तारीख को आपके यहाँ आ गए। अभी उसके पहले कहाँ थे बात छोड़िए। यहाँ 4 तारीख को विश्राम होगा और 4 तारीख से ही सिद्धार्थनगर जिले में कथा प्रारंभ हो जाएगी, भागवत जी की कथा। वहाँ 12 तारीख तक कथा करना है। फिर 12 तारीख को रात्रि में हम लोग निकलेंगे बिहार के लिए, और फिर जो है कि 14 तारीख से रास्ते में 13 तारीख को रहेंगे, 14 तारीख से बिहार में कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो भैया लगातार बोलना है। अभी
थोड़ा रहम करेंगे तो बड़ी कृपा होगी, नहीं तो हमको भी दवाई खाना पड़ेगा। कृपा करिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। खूब प्रेम से जो है कि राम जी की कथा गा के सुनाने लगे सती मैया को। अच्छा ये बताइए आप लोग, हमेशा पत्नी अपने पति के किस ओर बैठती है? अरे कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश। कभी दाहिने बैठती है तो कभी बाएं बैठती हैं। आप लोग कभी बाएं बैठी हैं अपने पति के? किसी को याद है किस समय बैठे थे? कब? यदि न जानती तो यहाँ कथा सुनी थी। प्रेम सुन श्री सीताराम भगवान की। जिस समय आपके पति जो है कि आपका जब विवाह हुआ होगा, आपके मांग में सिंदूर भरने जा रहे होंगे, उससे पहले आप उनसे 7 वचन ली होंगे। याद है? 7 वचन ली होंगी कि आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तब तो हम आपके बाएं भाग में आएंगे, तब तो बाएं भाग में आएंगे। और जब तक हम बाएं भाग में नहीं आएंगे तब तक सिंदूरदान नहीं होगा। बाएं भाग में उस समय आती हैं, और जब कोई शुभ कर्म करती हैं तो खूब प्रेम से दाहिने भाग में रहती हैं। जब किसी का कन्यादान करना होता है, चरण पखारना होता है, उस समय भी पत्नी बाएं भाग में रहती है, दाहिने भाग में नहीं। यहाँ मुख्य यजमान लोग पूजा करते हैं तो अपने पति के किस ओर बैठती हैं आप लोग? हाँ, दाहिने बैठती है ना? हाँ, यानी दाएं आए बाएं दोनों ओर बैठती हैं। लेकिन आज परिणाम क्या हुआ कि शंकर भगवान का जब ध्यान खुला तो सती मैया को कथा सुनाने लगे। और कथा सुनाते सुनाते अरे जाहि शंभु पद वंदन कीन्हा, सती मैया आकर के खूब प्रेम से शंकर जी का प्रणाम की, वंदना की। असन मुख शंकर आसन दीन्हा। आज शंकर जी सती मैया को ना बाएं बैठा रहे हैं ना दाएं बैठा रहे हैं, अपने सामने बैठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के बाद, आज के 87,000 वर्ष पहले शंकर भगवान सती माता का त्याग कर दिए है ना, कि आज के बाद से हमारी पत्नी नहीं रहेगी, हमारी वाइफ नहीं होगी। अरे महाराज, पहले के समय में तो लोग पति पत्नी रहते थे, पति पत्नी। आजकल के जमाने में तो हस्बैंड वाइफ हो गए हैं। हस्बैंड वाइफ। पत्नी का मतलब ये होता है कि महाराज जो पतन से रोके वो पत्नी होती है, पतन से रोके। लेकिन आजकल वाइफ हो गई है। वाइफ में कई अक्षर? 4 अक्षर। कौन कौन? हाँ, WIF। अरे महाराज, 4 अक्षर का बहुत मतलब अर्थ होता है, बहुत बढ़िया अर्थ होता है, संतों ने बताया है। अरे अरे, पहले तो पत्नी होती थी लेकिन आजकल तो वाइफ हो गई हैं। अब वाइफ का मतलब क्या? W का मतलब विदाउट, I इंफॉर्मेशन, या फाइट, E एवरी टाइम, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। वही है वाइफ, जो बिना किसी अनुमति के जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, तैसे चाहे, तुरंत जो है कि डिसूल कराटा शुरू कर दें, वही वाइफ है। अब पहले पति होते थे, पाति रक्षत इति पति, पति जो रक्षा करते थे। लेकिन आजकल तो हस्बैंड हो गए हैं। क्या? जब तक सब कुछ ठीक है तब तक हंसो, और कन को गड़बड़ाया तो बैंड। बैंड माने? हाँ, बोली बांके बिहारी लाल की। आज शंकर भगवान सती मैया को सन्मुख आसन दिए, अपने सामने आसन दिए। जिस समय शंकर जी ध्यान में थे, समाधि में थे, उसी समय सती मैया के पिताजी कौन? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से आते हैं। महाराज, परिणाम क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी जो है कि प्रजापतियों का भी प्रजापति बना दिया। जैसे मान लीजिए आपके गांव के कोई प्रधान होंगे ना, वो आपके गांव के प्रधान होंगे, लेकिन कोई ऐसा होगा कि जो पूरे प्रधान संघ का अध्यक्ष होगा।
प्रधान संघ का अध्यक्ष होगा। उसी प्रकार प्रजापति तो थे, राजा तो थे, लेकिन इनको राजाओं का भी राजा बना दिया दक्ष को। और जब बहुत बड़ी प्रभुता मिल गई तो भाई प्रभुता के साथ अहंकार भी जन्म ले लेता है, अहंकार भी आता है। पूरे श्री रामचरितमानस का एकमात्र ऐसा चौपाई कि जिसके प्रारंभ में भी नहीं और अंत में भी नहीं। जानते हैं कौन सा चौपाई है? अरे नहीं कोई अस्य जन्मा जग माही, अप्रभुता पाही जाहि मद नाही। इस पूरे धरती पे कोई ऐसा जन्म नहीं लिया है कि जिसको प्रभुता मिल जाए तो प्रभुता पाने के बाद उसको अहंकार ना हो जाए, उसको घमंड ना हो जाए। और जब घमंड हो गया महाराज तो उसका एक सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह सब जो है कि छोटे मोटे बड़े सब देवी देवता आए, खूब प्रेम से सभा लगी हुई है। उस सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवी देवता बैठे हैं। तब तक उधर से ऐसे चलते हुए आ रहा है, और जैसे ही सभा के बीच में आया सब देवी देवता देख करके खड़े हो गए। अरे अरे नायक आ रहे हैं, नायक आ रहे हैं। सब खड़े हो गए स्वागत में। दर्शन करिएगा माता जी लोग। जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, वो ये नहीं देखता है कि कौन हमारा स्वागत कर रहा है, कौन हमारा सम्मान करता है। उसका नजर सबसे पहले उस पे जाता है कि जो उसका सम्मान नहीं किया रहता है। जैसे मान लीजिए अगर हम घमंडी हैं, हम अपनी बात बताएं, हम घमंडी हैं, अगर आप सब लोग हमको प्रणाम कर रहे हैं तो चलो चलो ठीक है कर रहे हैं। एक यज्ञ होने वाला है मिथिला में, अगर तुम वहां नहीं चलोगे तो वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। इसलिए राम उस यज्ञ को भी पूर्ण करने चलो चलो लगे हाथ, एक पंथ दो काज हो जाए। तो राम जी कहे प्रभु शुभ काम में देरी क्या, एकदम प्रस्थान किया जाए। तुरंत चटपट तैयारी बना। राम जी तुरंत हृदय में सोचने लगे बस करो। अब वो समय नजदीक आ गया कि जिस समय हम पहली बार अपनी सीता को देखेंगे और पहली बार सीता हमको देखेंगे। अब वो समय नजदीक आ गया है, अब वो समय नजदीक आ गया है। खूब प्रेम से राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के संग में चले। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। तब तक एक वन पड़ा। वन समझते हैं कौन चीज? वन बने हाँ बोलते रहिए, न पता लगे हम कोई क्रिस्टल शब्द बोलते हैं ना समझ पाइए तो फिर वो भी हमारे लिए असुविधा हो जाएगा। वन माने जंगल। एक जंगल पड़ा, खूब प्रेम से उसी जंगल के रास्ते लोग जा रहे हैं। जैसे ही आगे बढ़े तब तक एकाएक हमारे राम जी रुक गए। एकाएक राम जी रुक गए। जैसे ही राम जी रुके तो विश्वामित्र जी पूछे अरे क्या हुआ, रुके क्यों हो? तो राम जी कह रहे प्रभु प्रभु अरे क्या बताऊं, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो जगह है कोई बहुत ही सुदृढ़ जगह है, कोई सुसज्जित जगह है। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। विश्वामित्र जी कहे हम समझे नहीं, तनिक बताओ, अच्छे से बताओ क्यों रुक गए? तब राम जी कहते हैं ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहे प्रभु ना जाने हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, ये जो स्थान है लग रहा है किसी आश्रम, कोई आश्रम था, इसमें कोई ऋषि महात्मा थे, बहुत तपस्या किए हैं, बहुत तपस्या किए हैं। किसी कारण बस पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, आज किसी कारण बस एकदम उजड़ बुजड़ गया है। प्रभु हमको तो ऐसा लग रहा है कोई ऋषि महात्मा यहाँ साधना किए, तपस्या किए हैं। अरे नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी।
प्रभु हमको बताने की कृपा करिए कि यह स्थान कैसा है और आज इस स्थान का इतना दशा बिगड़ा क्यों है, हमको बताने की कृपा करिए। जैसे ही विश्वामित्र जी इतना बात सुने ना तो राम जी से कहने लगे, अरे राम, यूं ही तुमको अकारण करुणा बरुलाले नहीं कहा जाता है, यही तुमको भक्त वत्सल नहीं कहा गया है, यूं ही तुमको करुणा निधान दीन बंधु नहीं कहा गया है। अरे अरे तुम तो करुणा के सागर हो, करुणा के सागर हो। ना जाने कितने लोग उस रास्ते से आते हैं जाते हैं, पर आज तक इस स्थान पर किसी का भी नजर नहीं पड़ा, कोई घूम करके देखा भी नहीं। लेकिन तुम राम हो ना, भगवान हो, याद रखिएगा। जब चारों तरफ से व्यक्ति का चारों खाना चित्त हो जाता है, इस दुनिया में उस व्यक्ति का कोई नहीं होता है, उस समय एकमात्र हमारे भगवान याद करते हैं, हमारे भगवान ही उसके साथ होते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं होता है। विश्वामित्र जी कहे, जब पूछ ही रहे हो तो लो सुनो। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर। राम जी कहे, अच्छा अच्छा तो चाहती क्या है ये? तो विश्वामित्र जी बोले, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। अरे अरे, इस आश्रम में गौतम ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि, और उनकी ही स्त्री थी अहिल्या। इंद्र के कुकर्म के द्वारा गौतम ऋषि जो है कि इनको श्राप दे डाले, और इसी आश्रम में जो पत्थर दिख रहा है ना, पत्थर, वही जो है कि गौतम ऋषि के श्राप से अहिल्या पत्थर बन गई, पत्थर। राम जी कहे, अच्छा तो वो चाहती क्या है? तो चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। तुम्हारे चरणों की रज को चाहती है, इसलिए हे रघुबीर कृपा करो, कृपा करो। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जब भगवान का चरण है, यह है, भगवान स्वयं खड़े हैं, तो यहाँ पे चरणों की रज की क्या आवश्यकता है? चरण की धूलि की क्या अवस्था है जब भगवान खुद है? जब भगवान खुद है तो संत लोग कहते हैं, अरे अरे, इसके पीछे का कारण ये है कि अहिल्या को श्राप किस लिए मिला? अहिल्या को श्राप किस लिए मिला? आखिर में इंद्र के रज के कारण ही तो श्राप मिला, रज के कारण ही। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि अरे भाई, जब तुम रज से दूषित हो गई हो तो हमारे चरण का रज ही उस रज को धोने के लिए काफी है, उस रज से तुम्हें उऋण करने के लिए काफी है। इसीलिए चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर। खूब प्रेम से भगवान अब चरण रज देने जा ही रहे हैं। जब देने जा रहे हैं तो विश्वामित्र जी से कहे, अरे प्रभु, हमको भी इस समय का इंतजार था कि जल्दी से कभी ऐसा संयोग बन जाता कि हमको भी अपने भक्तों को बाहर निकालना पड़ता पत्थर से। हमको भी बहुत बड़ा कर्ज हमारे ऊपर था, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आज हम भी इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो विश्वामित्र जी कहे, तुम्हारे ऊपर वो भी कर्ज? अरे कैसा कर्ज? दर्शन करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। विश्वामित्र जी पूछ पड़े
कि राम मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारे ऊपर ऋण कैसा, तुम्हारे ऊपर कैसा कर्ज आ गया। तो भगवान कहे कि नहीं जानते प्रभु, अरे हम एक लोग से लेते हैं तो एक लोगों को देते हैं, एक लोगों को देते हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा खजाना नहीं बड़ा है, इधर से लेते हैं तो इधर से देते हैं। क्या बताऊं, हमारे अंदर बदले की भी भाव है। जो मेरे साथ जैसा करता है हम भी उसके साथ वैसा ही करते हैं। जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। एक दिन हमने कथा प्रसंग में निवेदन किया था कि कन्हैया जी द्रौपदी मैया के चीर को बढ़ाए। सुने थे आप लोग ना, चीर को बढ़ाए थे। किसी ने कन्हैया जी से पूछ पड़ा कि कन्हैया कन्हैया तुम्हारे अंदर इतना चीर आया कहां से, तुम्हारे पास इतना चीर इतना वस्त्र कहां से आया जो द्रौपदी को इतना दिए। कन्हैया जी बोले अरे भाई तुम नहीं समझ पाओगे, जब हम छोटे थे ना, छोटे तो वृंदावन की गोपियों को बहुत चीर हरण किए थे, बहुत चीर हरण किए थे। वही चीर वहां से चुराए थे और जब द्रौपदी को जरूरत था तो यहाँ लाके दे दिए। देखिएगा बात कितनी गंभीरतापूर्ण है, कितना रहस्यमयी बात है। कन्हैया जी बोले कि गोपियों से चीर चुराए और ले जाकर के द्रौपदी को दे दिए। हमारे पास कुछ नहीं, बस इधर से लिए इधर से दे दिए। आप लोग ये भी कथा प्रसंग में सुने होंगे कि राम जी का खूब प्रेम से केवट जो है कि चरण धोवा था, चरण धोवा था ना। जब चरण धो दिया तो भगवान भी कहे केवट ये बदला हम तुमसे लेंगे, जब तक लेंगे नहीं तब तक हमारे चित्त को शांति मिलने वाला नहीं है। तुम हमारा चरण धोए, जब तक हम तुम्हारा चरण नहीं धोएंगे तब तक हमारे चित्त को शांति नहीं मिलेगी। वही राम जी अगले युग यानी द्वापर युग में कन्हैया बने और वही केवट सुदामा जी बने। क्या सुदामा जी को अपने सिंहासन पे बैठा करके कन्हैया चरण नहीं धोए हैं? अरे तो गंगा जल से धोना, लेकिन हमारे कन्हैया जी तो चरण आंसुओं से, महाराज आंसुओं के जल से चरण को धुल दिए। तो भगवान इधर से लेते हैं इधर से देते हैं। विश्वामित्र जी कहे वो तो ठीक है, लेकिन ये पत्थर से तुम्हारा कर्जा ऋण उरीड़ ये कुछ समझ में नहीं आया, इस विषय में बताने की कृपा करो। तो राम जी कहे प्रभु अरे अरे एक समय की बात है कि जब सतयुग का समय चल रहा था, सतयुग का, उस समय मेरा एक भक्त हुआ प्रहलाद नाम का, प्रहलाद नाम का। प्रहलाद नाम के भक्त ने हमको एक पत्थर के खंभे में से निकाला कि नहीं निकाला? पत्थर के खंभे में से निकाला ना। जब एक मेरा भक्त पत्थर के खंभे में से मुझको निकाल सकता है तो क्या मैं एक पत्थर में से अपने भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? एक भक्त को नहीं निकाल सकता हूँ? अरे उस समय का कर्ज आज चुकाने का अवसर मिला है, आज चुकाने का अवसर मिला है। ऐसे ही भागवत जी की कथा चल रही थी। यही जो है कि नरसिंह अवतार की कथा प्रसंग जब प्रारंभ हुआ तो हमने कह दिया कि भाई भगवान आज भी खंभे में हैं, आज भी हैं। तब तक एक बुजुर्ग बाबा खड़े हो गए, कहे अरे महाराज उस सतयुग के समय रहो, हो सकता रहे उस समय भगवान रहे खंभे में, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में नहीं है। हम कहे भैया हैं, कहे अगर रहते तो रोज हम पेड़ काटते हैं, रोज पेड़वा में से निकलते हैं भगवान, लेकिन अब नाई बाना, अब नाई बाना। लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, भगवान आज भी खंभे में है, आज भी खंभे में है। एक बड़ा सुंदर पद लिखने वाले ने लिखा है कि सूर घने फिरे कर मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है, कर ताल मंजीर बजावते हैं,
मेरा मतवारी सी याद कहाँ है। राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ है। और आज भी नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, अब काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी खंबे खंबे में नरसिंह भगवान है, लेकिन निकालने वाला प्रहलाद नहीं है। आज भी अगर प्रहलाद सामने आ जाए ना, तो इसी खंबे में से भगवान को बाहर निकलना पड़ेगा। इसी खंबे में से भगवान आज भी है। कमी है हमारी और आपकी पात्रता में। हम उस पात्र नहीं है कि भगवान को अपने सामने प्रकट कर दे। भगवान आज भी है। आज राम जी कहे विश्वामित्र जी से कि गुरुजी, अरे आज बहुत बड़ा कर्ज मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा कर्ज खत्म होगा। खूब प्रेम से आगे बढ़े, और जैसे ही आगे बढ़े ना, तो महाराज राम जी जैसे ही उस पत्थर की शिला को स्पर्श किए, तुरंत उस पत्थर में से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए अहिल्या तरण तारण सरकार की जय हो। तुरंत उस पत्थर की शिला से एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई, और जैसे ही स्त्री प्रकट हुई, खूब प्रेम भाव से भगवान का सुंदर स्तुति की। इस पूरे कथा प्रसंग को कौन लिख रहा है? कौन? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। जब अहिल्या उद्धार के प्रसंग को लिखे ना, तो महाराज गोस्वामी जी झरझर झरझर रोने लगे, झरझर झरझर रोने लगे। पूरा रोम रोम पुलकित हो गया। कहे अरे, जो भगवान अकारण करुणा बरसाने हैं, बिना किसी कारण के ही भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके दुनिया में लगे हुए हो, दुनियादारी में लगे हुए हो। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दया। अरे जो प्रभु दीनों के बंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, जिनको करुणा का निधान कहा गया, करुणा सागर कहा गया, दया निधि कहा गया, जो भक्तों के ऊपर बिना किसी कारण के कृपा करते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सतते भजो, छाड़ कपट जंजाल, छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी क्या लिखे कि जो भगवान बिना किसी कारण ही कृपा कर रहे हैं, भला ऐसे भगवान को छोड़ करके दुनियादारी के चक्कर में पड़े हो, इन दुनिया वालों के चक्कर में पड़े हो, कि जो दुनिया वाले तो अपने कहते हैं, क्या वास्तव में अपने हैं? क्या वास्तव में अपने हैं? ये जितने रिश्ते हैं, जितने नाते हैं ना महाराज, बस कहने और सुनने के लिए है। वास्तव में इस दुनिया में न कोई अपना है, न कोई था, न कोई होगा। जिस बेटा को अपना बेटा मानते हैं, क्या वो बेटा अपना है? अगर वो बेटा अपना होता तो मर जाने के बाद जल्दी जल्दी घर में से बाहर नहीं निकालता। जिस अपने बेटे के लिए चोरी किए, बेईमानी किए, दूसरे का दिल दुखाए, क्या क्या नहीं किए उसके हित के लिए, लेकिन मर जाने के बाद वही बेटा आग का लुकारा लेकर के महाराज
जिस पिता ने जन्म दिया, जिस पिता ने सब कुछ किया, उसी पिता के मुख की ओर से आग लगा देता है शरीर में। वही बेटा, जिस बेटा को अपना सर्वस्व माने, क्या वो बेटा अपना है? अपना रहता तो अपने पिता के शरीर में आग लगाता? पत्नी के लिए दिन भर परेशान रहते, अरे मेरी पत्नी, अरे मेरी प्रियंवदा, अरे मेरी प्रियेश्वरी। क्या वो पत्नी अपनी है अपनी? अगर अपनी होती तो मर जाने के बाद इस शरीरिया घर में से बाहर नहीं निकलवाती। जिस पत्नी को अपना 7 जन्म का साथी मानते हैं, कहां तक काम आती है? कहां तक? बस घर के दुआरिये तक काम आती है। अगर आपकी होती तो आपके साथ श्मशान घाट तक जाती, लेकिन वास्तव में वो तो आपकी है ही नहीं। जिस बेटिया को अपना सब कुछ माने, अरे अरे मेरी परी है परी, मर जाने के बाद वो बेटी तो छूती तक नहीं है। अगर अपना होता तो उसी शरीर में लिपट जाती। लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, यही मेरा सनातन है कि जिस परिवार के लिए दिन रात मरते हैं, यही परिवार वाले अंत समय में मरने के बाद भी जला देते हैं। जिस धन के चक्कर में रात दिन हाय पैसा, हाय धन, हाय रुपया, हम तो बस रुपए से प्रेम करते हैं, हाय 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 में लगे हुए हैं। मरते हैं तो कई रुपया लेके जाते हैं? बताइए, कई रुपया लेकर जाते हैं? अरे कहने वाले ने तो इतना कह दिया कि कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, कमाए जिंदगी में लाखों हीरे जवाहरात और मोती, लेकिन क्षमा करना बंधु माताओं, साथ कुछ नहीं जाती, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है। कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जनः श्मशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छते जीव एकः। जिस धन के लिए दिन रात मरते हैं, वो धन इसी भूमि पे छूट जाता है। जिस पशु से, जिस पक्षी से बहुत प्रेम करते हैं, गौशाला तक ही रहती है वो। भार्या गृहद्वारी, अपनी पत्नी बस घर के दरवाजे तक आती है। जो अपने हित मित्र पराये नात वात रिश्तेदार है ना, कहाँ तक साथ देते हैं? जनः श्मशानी, बस श्मशान घाट तक ही साथ देते हैं। अपना बेटा अग्निदान तक साथ देता है। और ये शरीर, जिस शरीर को रातों दिन धोते हैं, रगड़ते हैं, हाई पॉन्ड्स के फेस वॉश है, हाई फेयर लवली क्रीम है, दिन रात पोतते हैं, लगाते हैं, कहाँ तक काम आता है? देहश्चितायाम, ये शरीर बस चिता तक काम आता है, बस चिता तक। उसके आगे बस 2 चीज जाता है। कितना? 2 चीज, क्या? कर्म, कुकर्म। कर्म और कुकर्म, यही 2 साथ जाता है। कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। या तो उसका कर्म जाएगा या तो उसका कुकर्म जाएगा। अपने जीवन में का कैला, यह बतिया साथे जाए। धर्म कैला कि अधर्म कैला, केकर केकर दिल दुखौला, कुकर्म में आई।
केकर केकर पत्ता काटल चहल लेकिन कुछ ना कही पौल इहे सखवा जाए। केकर बुराई कैल केकरे खातिर के रोवल के रोवल यह साथे जाए। केकर हित कैल केकर अनहित कैल यह साथे जाए। यज्ञ होता कथा होता कितना दान कैल कितना भजन कैल यह साथे जाए और कुछ साथे जाए वाला नहीं। प्रार्थना है निवेदन है। बंधु माताओं वैराग्य 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे मतिर्भवेत् शायद स्थिरतां याते को न मुच्यते बंधना। 4 प्रकार का वैराग्य। सबसे पहला वैराग्य कि जब हम और आप गर्भे जब अपनी मैया के गर्भ में आते हैं ना, मैया के गर्भ में पहला वैराग्य वही होता है। अच्छा इसमें इतने लोग बैठे हैं, कभी कोई नाली में गिरा है? नाली में कोई गिरा है? नहीं गिरे हैं? यदि गर्भ की वेदना को सहना हो तो एक बार नाली में गिरिए, इस समय जाकर के गिरिए। और जब नाली में गिरेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि जब हम माता के गर्भ में थे तो कैसे थे। ये माँ का गर्भ नाली नहीं है तो क्या है? जहाँ मल भरा हुआ है, मूत्र भरा हुआ है, क्या है? खून भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, पीत भरा हुआ है, कफ भरा हुआ है, मांस का लोथड़ा लटका है, पटका है। माँ का गर्भ कैसा होता है? कभी उल्टा लटके हैं? उल्टा यदि नहीं लटके हैं तो कल जाके लटक के देखिएगा 5 मिनट, आई ब्राह्मण फटने लगेगा। लेकिन जब माँ के गर्भ में हम और आप थे 1 2 3 4 5 महीना नहीं 9 महीने तक उल्टा लटके थे। उल्टा कितनी वेदना होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी। कभी सुई चुभा है पैर में? सुई दर्द हुआ है? यदि नहीं हुआ तो अभी घोंप के देखिए सुई, कितना दर्द हो रहा है। सोचिए जब हम माँ के गर्भ में थे, माँ के गर्भ में कितना कोमल त्वचा थी अपनी, कितना कोमल त्वचा। और जब माता जी लोग गर्भवती होती है ना, बहुत चटक पटक खाने का मन करता है। जब मिर्चा मसाला खाती हैं, उस गर्भस्थ शिशु के जब चमड़े पे पड़ता है ना, कोटि कोटि जन्मों का पाप याद आता है। इतना तड़पता है, चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाता है। उस समय गर्भस्थ शिशु भगवान से ही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, अरे जल्दी बाहर निकालिए, जल्दी इस नर्क से बाहर निकालिए। बाहर भी जाकर के हम आपका भजन करेंगे। 9 महीने तक भजन करता है गर्भ में कि बाहर वो निकाल देवो तब वो भजनिया करब। भगवान परीक्षा लेते हैं 7 महीना तक, 8 महीना तक। लेकिन जैसे ही महाराज 9वां महीना हो जाता है ना, तो एक ही बार भगवान ऐसा प्रसव का हवा चलाते हैं कि वो गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है। और जब बाहर आ जाता है, अपने माता को देखा, पिता को देखा, बुआ फूफा मौसी मौसा मामी मामा नानी नाना दादी दादा सबको देखा। तो देखने के बाद पहला शब्द क्या कहता है? कहाँ कह के रोना शुरू कर देता है। और जब बच्चा रोता है तो हम और आप जानते हैं, अरे अरे फिट है, एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ। लेकिन वो स्वस्थ इसलिए हम लोग मानते हैं कि रो दिया फिट है, लेकिन वास्तव में उसके रोने का कारण ये होता है कि भगवान से कहता है, ये भगवान अब तो हम आई गए नहीं, कहाँ कहले रही तार भजन करे के, अब तू अपने राय हम अपने राय। पहला वैराग्य होता है कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है। और दूसरा वैराग्य गर्भे व्याधौ। व्याधौ व्याधौ का मतलब होता है रोग। जब किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, वो रोगी हो जाता है, उस समय भी उसके मन में वैराग्य आ जाता है। अभी पिछले कुछ समय पहले 4-5 साल पहले एक महामारी आई थी, कोरोना नाम।
वो महामारी किसी को मारने नहीं आई थी, वास्तव में वो महामारी सबका आंखियां खोलने आई थी आंख। उसी में कई लोगों का खुला फिर बंद भी हो गया। यही कोरोना बीमारी जब आया तो जो पत्नी प्यारी थी, जो बेटा प्यारा था, कोरोना हो जाने के बाद क्वारंटाइन 14 दिन, तन को बाहर नहीं निकलना है। हा? अगर खाने के लिए भी देना है तो इतना बड़ा बांस का लकड़ी बांधा और उसी से ढकेल के दे रहा है, इधर आने का नहीं तो। हा? उस समय व्यक्ति यही सोचता है, अरे भगवान, वास्तव में इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन जैसे बीमारी ठीक ये बतिया भुला जाला। भूलता है कि नहीं भूलता है? दूसरा वैराग्य व्याधि के समय होता है, और तीसरा पुराणे। ये वैराग्य का स्थान है कथा पंडाल। जब तक बैठ के कथा सुनते हैं तब तक मन में यही सोचते हैं, हाँ महाराज सही कह रहे हैं, इस दुनिया में वास्तव में कोई नहीं अपना है, भगवान ही सब कुछ है। चलो भैया अब खूब प्रेम से भगवान का भजन करेंगे, भगवान को ही अपना सब कुछ मानेंगे। लेकिन जैसे आरती होता है, खड़े होते हैं, अपन माता जी लोग अपना साड़ी झाड़ी, महाराज जी लोग अपना धोती कुर्ता झाड़े, लोग अपना पैंट शर्ट झाड़े, जैसे झाड़ के बाहर निकलते हैं कि बैरकवा ही छोड़ के फिर चल जाते हैं। यहाँ रहेंगे तो कहेंगे अब करेंगे भजन, अब भजनिया सब कुछ है, लेकिन जैसे घरवा गए, हाय बेटी, हाय मैया, हाय पत्नी, हाय रुपया, हाय पैसा, फिर दिनचर्या शुरू। चौथा वैराग्य कहाँ होता है? चौथा वैराग्य होता है महाराज श्मशाने। श्मशाने का जब कोई मर जाता है तो साथ में लोग जाते हैं ना, अरे भाई राम नाम सत्य है, सबकी यही लोग बोलते हुए जाते हैं। और जब कोई बढ़िया मर जाता है, बढ़िया आदमी, तो लोग क्या कहते हैं, अरे देखो इतना बढ़िया रहना है, इतना खून पसीना कमाई करके अपने लइकन के, अपने नाई खाइना लेकिन लइकन के खियौना, अपने नाई बढ़िया पहनना लेकिन लइकन के पहनौना। देखो आज मर गई ना, का लेके जाता ना, कुछ लेके जाता ना, कुछ लेके नहीं जाता ना। चलो हे मन, अब हमहू भगवान के भजन करब ना, तो हमहू मर जाए तो नहीं कुछ लेके जाए। जाते हैं लोग, अग्निदान करते हैं, उसके बाद जब घर आते हैं ना तो माता जी लोग मिर्चा कटाती हैं, होता है ना, जैसे मिर्चा काटे कुल्ला किए, उसी के साथ यो वैराग्य खत्म। फिर जैसे अंदर गए घर में वही दिनचर्या प्रारंभ। लेकिन हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि शायद स्थिरता म्याति को नमोचते बंधना। अगर इन चारों वैराग्यों में से कोई भी एक वैराग्य स्थिर हो गया, अपने जीवन में उतरे हो गया, तो ऐसा कौन होगा कि जो इस बंधन से न छुटकारा मिल जाए, सब बंधन मुक्त हो जाएंगे। चारों में से कोई एक स्थिर हो गया था। हम आप लोगों से कुछ भिक्षा मांगना चाहते हैं, देंगे? देंगे? कौन कौन देना चाहता है? जो लोग नहीं उठा रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कहीं घरवा न मांग लें। बड़ी घर दहन ठाकुर जी, हमको ना आपका घर चाहिए, ना रुपया चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए। हम आपसे बस भिक्षा के रूप में यही मांगते हैं कि हमको आप लोग सीताराम नाम का भिक्षा दीजिए। सीताराम नाम का भिक्षा देंगे? देंगे? कौन कौन देगा? दोनों हाथ ऊपर करके कहिए। पीछे वाले लोग देखिए, चारों वैराग्यों को स्थिर करना तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवान का नाम जप सकते हैं ना, जप सकते हैं ना। अगर आप लोग जपेंगे तो हमको भी बहुत तसल्ली मिलेगा। हम जहाँ रहेंगे हमको आभास हो जाएगा कि हाँ जो है कि खुटैला के लोग भी भगवान का नाम जप रहे हैं। जपेंगे, हम ये नहीं कहते दिन भर जप, जब समय मिल जाए उसी में सीताराम 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 करेंगे ना, करिए।
अगर नहीं करेंगे तो जो गोस्वामी दास अपने लिए कह रहे हैं कि जो भगवान अकारण कृपा करने वाले हैं, तुलसीदास सठते भजन छाड़ कपट जंजाल, कि जो भगवान सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। हे तुलसी, अरे सठ मने मूर्ख, अपने आप को मूर्ख कह रहे हैं। हे मूर्ख, ऐसे भगवान का भजन खूब प्रेम से करो, खूब प्रेम से भगवान का भजन करो, सारा दुनियादारी छोड़ करके। आए 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 सीताराम, बोलिए सीताराम। प्रेम से श्री सीताराम भगवान की। ऐसे भगवान का भजन करिए कि जो भगवान सबको देने वाले हैं, जो भगवान सबके पे कृपा करने वाले हैं। तो आइए ऐसे भगवान से थोड़ा हम लोग भी प्रार्थना कर लेना, भगवान का भजन कर ले। चलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हाँ हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, हमको भी तारो। तारा है, तारा है, तारा है सारा जबाना नाथ, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। बलबाग के बिहारी लाल की। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। अरे मेरा को तारा, तुमने मेरा को तारा। मीरा को तारा, मीरा को तारा। वीणा का, वीणा का, आइए प्रभु, वीणा का करके बाहर ना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना,
द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। अरे द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा श्याम द्रौपदी को तारा। कैसे तारा? साड़ी का करके बहाना हमको भी तारा, साड़ी का करके बहाना हमको भी तारा। हाँ तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अच्छा कौन कौन तरना चाहता है दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी प्रेम से भाव से ताली बजाते हुए गाएंगे। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। अरे हमने सुना है श्याम उपजा को तारा, हमने सुना है श्याम गढ़िका को तारा, हमने सुना है श्याम उपजा को तारा, हमने सुना है श्याम उपजा को तारा। कैसे तारा? चंदन का आइए प्रभु, चंदन का करके बहाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा। अरे हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। याद रखिएगा, यदि हम गा रहे हैं तो अपने लिए गा रहे हैं, आप गाएंगे तो अपने लिए गाएंगे, हम तो अपने लिए गा रहे हैं, आप अपने लिए भी गाएंगे, तो जो गाएगा हमारे साथ भाव से गाइए। अरे हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी हमको भी तारो। हाँ हाँ हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी। हमने सुना है तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी। पीछे से नहीं आवाज आ रहा है, आप लोगों को नहीं तरना है कुर्सी वाले लोग। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा। अरे हमने सुना है नाथ अर्जुन को तारा, हमने सुना है नाथ अर्जुन को तारा। अरे अर्जुन को तारा तुमने अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा तुमने अर्जुन को तारा। गीता का प्रभु गीता का करके बहाना नाथ हमको भी तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा जमाना नाथ। आइए अरे तारा है सारा जमाना हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना हमको भी तारा। तारा है सारा नाथ हमको भी प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोली जगत जननी माँ जगदम्बा की जय जय हो। जय जय श्री सीता जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
सबको तारते हैं, हाँ? सबको तारते हुए चलते हैं। जिस प्रकार भगवान अहिल्या को तारे, हम लोग भी लाइन में लगे गए हैं। बस बात है अपनी भक्ति को, अपने श्रद्धा को, अपने भाव को थोड़ा और जागृत करने का, हाँ? जागृत करने का। जागृत किया जाए, भगवान आज नहीं तो कल जरूर ध्यान दें। अगर भगवान अपनी तिरछी नजर भी देख लिए ना, अरे राम राम कहते रहो जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भ्रमित पड़ेंगे कान। कहते रहिए, कभी तो ऐसा समय आएगा कि भगवान सुन लेंगे, कभी तो ऐसा समय आएगा। खूब प्रेम से भगवान अहिल्या का उद्धार किया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए। गंगा जी में स्नान हुआ। गंगा जी में स्नान करने के बाद खूब प्रेम से मिथिला की पावन नगरी में प्रवेश किए। जैसे ही मिथिला में महाराज प्रवेश किए, महाराज जनक जी को पता चला, अरे विश्वामित्र जी आए हैं, विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी के संग में दो कुमार भी आए हैं। जनक जी महाराज दौड़े गए और खूब प्रेम से विश्वामित्र जी के संग में दोनों भाइयों का खूब प्रेम से स्वागत बंदन किए। दर्शन करिएगा। अब आनंद में हम लोग प्रवेश हो रहे हैं। खूब प्रेम से कथा सुनिए, एक एक शब्द में रस मिलेगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आनंद मिलेगा, खूब प्रेम से सुनिएगा एक एक बात, नहीं तो अगर छूट जाएगा तो समझिए रसगुल्ला छूटा है, फिर हमारा दोष नहीं दीजिए। प्रेम से निभा के बिहारी लाल की। महाराज हुआ क्या कि जब विश्वामित्र जी के संग में राम लक्ष्मण पहुंचे ना, तो जनक जी महाराज दौड़े आए स्वागत करने के लिए। जनक जी महाराज ऐसे हैं कि जो निराकार ब्रह्म का उपासना करते हैं, साकार को असत्य कहते हैं, जो साकार ब्रह्म को मानते ही नहीं हैं, जो साकार को असत्य कहने वाले हैं। लेकिन ऐसे महाराज जनक आज जब हमारे राम जी को और हमारे लक्ष्मण जी को देखे ना, तो सूद बूद खो बैठे, देखते रह गए टकाटक, त्राटक साधना लग गया महाराज, देखते रह गए। देखते देखते बोले, अरे इतना भी कोई सुंदर हो सकता है क्या? इतना भी सुंदर कोई हो सकता है? खूब प्रेम से स्वागत वंदना हुआ। स्वागत वंदना जब कर लिए तो महाराज, अरे सुंदर सदन सुखद सब काला, अतः बासुल दीन भुवाला। जो मिथिला का सबसे बढ़िया महल था, जिसका नाम था सुंदर सदन। क्या नाम था? क्या? हाँ, सुंदर सदन। उस महल की विशेषता महाराज, गर्मी है तो गर्मी में एसी की जरूरत है कि नहीं है? उस महल की इतनी विशेषता, अगर गर्मी में जाइए तो ठंडा कर देगा, और ठंडी में जाइए तो शरीर गर्म कर देगा। सुंदर सदन सुखद सब काला, हर समय में वो जो है कि एकदम आनंद देने वाला है। ऐसे महल में जो है कि विश्राम हुआ। जब विश्राम हुआ, ये वाला बैलून भैया थोड़ा या तो ऊपर कर दीजिए, नहीं तो नीचे कर दीजिए, बल्कि नीचे ही, यहाँ से हट जाए तो ही बढ़िया। हाँ ठीक, वहाँ ठीक। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। खूब प्रेम से वहीं पे जो है कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी विश्राम करने लगे। विश्राम करते 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 महाराज लक्ष्मण जी के हृदय में एक लालसा उत्पन्न हुआ। लालसा उत्पन्न हुआ।
लखन हृदय लाल साबी से खे, लखन हृदय लाल साबी से जाए जनकपुर आए देखे, जाए जनकपुर आए न देखे। ओ प्रभु भय बहुरे मुनि सकुचाहे, प्रभु बहुरे मुनि सकुचाहे। ओ प्रगट न कहे मन ही मुस्काए, प्रगट न कहे मन ही मुस्काए। राम अनुज मन की मत जाने, राम अनुज मन की मत जाने। भगत बछलता यहुल साने। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। विश्राम हुआ। जब विश्राम करने लगे तो एक लक्ष्मण जी के हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ, एक उद्गार उत्पन्न हुआ। क्या कि लक्ष्मण जी सोचे इतना दूर से चल करके होतना दूर पहुंच गए। अरे भाई अयोध्या से मिथिला की दूरी बहुत है कि नहीं है? इतने देर से उतना दूर तक आ गए हैं तो क्यों न चल के थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए मिथिला में, मिथिला के लोगों को देख लिया जाए कि एहर के मनई के को गोड़ होला, एहरों के मनैया उनसा रहे न का जैसन अयोध्या के बाना। भाई देखल जरूरी है कि नहीं देखल जरूरी है? लक्ष्मण जी के हृदय में यह भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। किसके संकोच के मारे? तो प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाहे, अप्रगट न कहाहे मन ही मुस्काए। अपने मनवा में हंसी हंसी रह जाता है, लेकिन संकोच के मारे कह नहीं पा रहे हैं। सोच रहे भैया से कैसे कहे कि भैया घूमने का मन कर रहा है। गुरुजी हैं, गुरुजी से कैसे कहे कि गुरुजी देखने को मन कर रहा है। अभी क्या सोचेंगे लोग, कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन राम जी तो राम जी है ना, राम जी तो भगवान है ना। महाराज राम जी की विशेषता क्या है? अरे बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है। जो भी भला बुरा है सब राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। भगवान से भी कुछ छिपा हुआ है क्या? कुछ ऐसा है जो भगवान से छिपा है? भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे ही ध्यान लगाएं, ओहो लक्ष्मण घूमना चाहते हो, देखना चाहते हो, इसी बात को तो हम तुम्हारे बड़के भैया हैं। भले तुम्हारे मन में संकोच है, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात जो है गुरुजी के सामने रखेंगे, हम तुम्हारी बात गुरुजी के सामने रखेंगे। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि लक्ष्मण जी के हृदय में ये भाव क्यों उत्पन्न हुआ? रास्ते में तो बहुत जगह घूमते घूमते आए, और जगह तो नहीं हुआ ये भाव कि चल के कुछ और देखें, ऐसे करें वैसे करें। लेकिन मिथिला में जाने के बाद ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न उठता है ना, क्यों हुआ? दर्शन करिए। जिस समय राम लक्ष्मण एक निवेदन पहले कर रहे हैं, बहुत गूढ़ चीज है ये, बहुत गूढ़ चीज। हीरा से भी अनमोल चीज मिल रहा है आपको। जो सुधी जन होंगे वो तो समझ रहे होंगे, और जो सुधी नहीं है उनके लिए मिट्टी के बराबर है। लेकिन ये कथा हीरे से भी अनमोल है, और खास करके ये प्रसंग तो निवेदन है।
अपने पिता जब कीमती वस्तु कुछ देते हैं तो कहते हैं बेटा सावधान सावधान होकर के संभालना। तो हम भी कथा प्रसंग प्रारंभ करने से पहले आप सभी को सावधान कर रहे हैं। सावधान तनया श्रुणयाम, सभी लोग सावधान होकर के सुनिएगा, ठीक ना। बड़े भक्त वत्सल भगवान की। अच्छा, लक्ष्मण जी के हृदय में मिथिला भ्रमण करने का भाव क्यों उत्पन्न हुआ? एक प्रश्न आप लोग बताइए कि जब हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों का वनवास हुआ ना, वैसे वनवास तो राम जी की हुआ, लेकिन साथ में दोनों जाने को तैयार हो गए। जब तीनों जा रहे हैं तो आगे आगे कौन चल रहा है? इधर के लोग नहीं जानते हैं आगे आगे कौन, इसलिए पूछते हैं ताकि इसी बहाने हमारे राम जी का नाम ले लीजिए। आगे आगे कौन? अब बीच में, अब पीछे पीछे लक्ष्मण। जब तीनों चल रहे हैं तो उस समय के प्रसंग को मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, उभय बीच सिया सोहि कैसे, तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जब तीनों चल रहे हैं तो तीनों की उपमा कैसे दे रहे हैं? जो आगे आगे चल रहे हैं वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है। और जो पीछे पीछे चल रहे हैं वो जीव है। क्या है? जीव है। और जो बीच में चल रही है वो माया जैसे। माया की स्वरूपणी सीता मैया बन करके चल रही हैं। लक्ष्मण जी को क्या कहा गया इस जगह पे? जीव कहा गया। क्या कहा गया? जीव कहा गया। दर्शन करिएगा। जिस समय राम और लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए थे ना, मिथिला में, तो जो दशरथ जनक महाराज जब स्वागत करने आए थे तो जनक महाराज राम लक्ष्मण को देख करके देखते ही रह गए। महाराज त्राटक समाधि लग गई, देखते रह गए। इस बात का चर्चा पूरे मिथिला में फैल गया, पूरे मिथिला में फैल गया। अरे अरे, कौन ऐसे दो कुमार इतने सुंदर आ गए हैं कि जिनको देख करके हमारे महाराज जनक की मति हेरा गई है, उनकी मति हेरा गई है। क्या उन दोनों का दर्शन हमारे भाग्य में नहीं है? अगर उन दोनों का दर्शन हम भी कर लेते तो हमारी भी अखियां धन्य हो जाती, धन्य हो जाती। इस पूरे प्रसंग को लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी जान गए। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे, अरे मिथिला वासियों, भले ही तुम लोग हम लोगों के पास तक नहीं आ सकते, लेकिन चलो चलो हम खुद भगवान को लेकर के तुम लोगों के पास तक आएंगे। सब लोग जितना मन करेगा उतना खूब प्रेम से देख लेना, दर्शन कर लेना। मानो लक्ष्मण जी हम सभी जीवों के आचार्य बन करके एक प्रश्न पूछा, अगर जमीन पे से अपने छत पे चढ़ना हो तो बीच में किसके माध्यम से चढ़ते हैं? सीढ़ी। अगर सीढ़ी ना रहे तो क्या हम और आप छत पे चढ़ सकते हैं? चढ़ पाएंगे? याद रखिएगा। उसी प्रकार इस शरीर के भीतर कौन बैठी है? कौन सी चिड़िया? उस चिड़िया का नाम है आत्मा। क्या नाम है? आत्मा। और ये आत्मा दिन रात अपने परमात्मा के चिंतन में लगी रहती है। अपने परमात्मा को पाना चाहती है। दर्शन करिएगा। ये आत्मा परमात्मा को तभी पा सकती है कि जब तक इन दोनों के बीच में कोई महात्मा नहीं आएगा। कोई महात्मा नहीं आएगा। जब तक महात्मा ना आकर के इन दोनों का संबंध जोड़े, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। उसी प्रकार लक्ष्मण जी मन में सोचे, अरे मिथिलावासी, तुम लोग भले ही ना आ पाओ, लेकिन हम खुद आकर के तुम लोगों को दर्शन दिलाऊंगा। दर्शन दिलाऊंगा। दर्शन दिलाने के भाव से महाराज खूब प्रेम से लक्ष्मण जी तैयार होते हैं। इसी कामना से उनके भीतर ये भाव उत्पन्न होता है। राम जी लक्ष्मण जी खूब प्रेम से गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास जाकर के कहे, प्रभु प्रभु,
अगर आपकी आज्ञा मिल जाती थोड़ा हम भी जाते और लक्ष्मण को थोड़ा नगर भ्रमण करा देते। तो गुरु जी कह रहे जाओ, देखना समय का ध्यान देना और जल्दी से आ जाना। खूब प्रेम से राम जी और लक्ष्मण जी गए, दर्शन करिएगा। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी मिथिला में प्रवेश किए ना महाराज, मिथिला के नगर में पूरे नगर में हल्ला हो गया, पूरे नगर में धुंध भी बच गया। अरे अरे वो दोनों कुमार हमारे नगर में प्रवेश कर रहे हैं, जिन कुमारों को देखने के बाद हमारे महाराज जी का मति हिला गया था। जैसे समाचार मिला, अरे देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। जब समाचार पाए तो क्या हुआ, धाए धाम हो, धाए धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे, मनहु रंग निधि लोटन लागे। अरे महाराज, जैसे ही मिथिला वासियों को समाचार मिला, रे अरे वो दोनों कुमार आ गए हैं। जैसे समाचार मिला तो क्या हुआ, धाए धाम काम सब त्यागे, सब काम धाम छोड़ करके धाने लगे। सब क्या करने लगे, धाने लगे। दर्शन करिएगा। एक होता है चलना, अरे आपका ध्यान किधर है महाराज। एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, और एक होता है धाना। क्या धाना, व्यक्ति चलता है तो खूब मजे मजे हाथी के चाल से चलता है, लेकिन जब दौड़ता है तो अपने गति को थोड़ा बढ़ा देता है। लेकिन इतना तो ध्यान रहता है कहाँ गड्ढा बा, कहाँ ढरकाऊ बा, कहाँ चढ़ाई बा, इतना तो ध्यान रहता है जब दौड़ता है तो। लेकिन याद रखिएगा, जब व्यक्ति धाता है ना, धाता है तो कहीं गढ़ा है, कहीं गुड़िया है, कहीं ढरकाऊ है, कहीं चढ़ाई, इस बात का ख्याल नहीं रहता है, ख्याल नहीं रहता है। जब दौड़ता है ना धाने के लिए, कहीं गिरेगा, कहीं पड़ेगा, कहीं कलटैया खेलेगा, फिर झाड़ के उसके खड़ा होकर फिर भागेगा। इस प्रक्रिया को धाना कहा जाता है, धाना। आज पूरे मिथिला वासी महाराज धा रहे हैं सब काम काज छोड़ करके। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, पूछ ले। अच्छा मान लीजिए हम आप लोगों से कह दें, जगह है ना, जगह कि जगह चौराहे पे सोने का सिक्का लुटाया जा रहा है, सोने का सिक्का। कितने लोग तुरंत दौड़ के खड़ा होकर भागना शुरू कर देंगे? कोई नहीं, ऊपर एक मने कह रहे हैं ना आप लोग। अरे महाराज, जैसे ही बतिया से मनकवा सुनाई ना कि सोने के सिक्का बटाता वहां, अरे हो दादी जो लाठी लेके आई है घर से ठेंग ठेंग करके, जैसे पता चलेगा कि सोने का सिक्का लुटाया जा रहा है, दादी इतना तेज भागेंगी कि अपना लाठी भी नहीं खोजेंगी, भले ही ढिमलाते हुए जाएं, लेकिन भागेंगी। उसी प्रक्रिया को धाना कहा जाता है। तनिक दर्शन करिए कि हमको आपको यदि एक सोने का सिक्का मिल रहा है तो इतना तेज भाग रहे हैं, कहीं ठेस लग रहा है, कहीं भूभुन फूट रहा है, कहीं दतवे रगड़ गया, इतना तेज भाग रहे हैं। तो जिन मिथिला वासियों को भगवान के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, भला वो कितना तेज भागे होंगे, कितना तेज भागे होंगे वो।
जितने मिथिला के पुरुष वर्ग के लोग थे सबको अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, सब भाग करके रोड पे आ गए। लेकिन मिथिला की नारियां बाहर नहीं आ सकते थे, तो वो क्या करने लगे? अरे जुबती भवन झरोखन लागे, अन्य राम रूप अनुरागी। जो मिथिला की नारियां थी ना महाराज, मिथिला की नारियां सीताराम 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 सीताराम, हाँ सीताराम। चलिए मैया जी का खूब स्नेह मिला, खूब स्नेह मिला। कथा प्रारंभ करने आते हैं, जब कोई नहीं रहता है तो माता जी अकेले रहते हैं। हम पिछले 6-7 दिन से देख रहे हैं कि सबसे पहले बैठती हैं, सबसे बाद में। इसी प्रकार हमारे हनुमान जी भी आते हैं, सबसे पहले यहाँ के बैठ जाएंगे और सबसे बाद में हनुमान जी आते हैं तो गदा लेकर के पिछवा पूंछ लटका के मुंहवा फुला के नहीं आते हैं, किसी भक्त के हृदय में बैठ करके कथा सुनते हैं। हो सकता है मैया के हृदय में हमारे हनुमान जी बैठ के कथा सुन रहे हैं। मैया के हृदय में बैठे श्री हनुमान जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। और हनुमान जी अपने बड़प्पन का त्याग करके इस दास को शोभायमान कर रहे। अरे तुम गाओ कथा, हम खूब प्रेम से सुने, खूब प्रेम से सुने। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि मिथिला के जितने पुरुष थे सब रोड पे भगे, रोड पे दर्शन करने के लिए। जो मिथिला के नारियां थी, अरे महाराज जिनका विवाह हुए 30, 40, 50 साल हो गया था ना, फट से छत पे चढ़ गए ऊपर कि ई रहे देख ले। लेकिन जो अभी जल्दी जल्दी विवाह करके आई थी ना, छत पे भी नहीं जा सकते थे। तो क्या हुआ? जुबती भवन झरोखन लागी। घर में वो खिड़की लगता है ना, खिड़की जंगला लगता है ना, जंगले के पास खड़े होके झांक रही हैं, देख रही हैं। अरे हे भगवान, अरे हमहू के दर्शन दे देती तो हमरो अखिया धन्य हो जाए। खूब प्रेम से इस भाव से जो है कि दर्शन करने का उत्कंठा लगा हुआ है। राम जी आ रहे हैं। जिन मिथिला वासियों को अपने पुरुषार्थ पे भरोसा था, वो तो पुरुषार्थ पूर्वक जो है कि भगवान का दर्शन किए। लेकिन जो स्त्रियां अभी घर में थी, जो छत पे चढ़ी हैं, वो भगवान का दर्शन नहीं कर पा रही हैं, दर्शन नहीं कर पा रही। अब आप विचार करिए, मान लीजिए आप छत पे चढ़ी हुई हैं, छत पे हम नीचे नीचे जाएं, हम आपके ऊपर ऐसे देखें ना और सिर नीचे झुका करके जाते रहे, तो आपको हमारा क्या दिखाई देगा? हाई दिखाई देगा, हाई बस है ना दिखाई देगा, बस यही ना दिखाई देगा। तो पूरे मिथिला के जो नारियां छत पे चढ़ी हैं, भगवान के सर को ही देख रही हैं, जटा को ही देख रही हैं, जटा को ही बस देख रही हैं, तमाम प्रकार से निहोरा कर रही हैं। अरे अरे इनका जटा इतना सुंदर है तो इनका रूप कितना सुंदर होगा। इनका वस्त्र इतना सुंदर है, इनका वस्त्र इतना सुंदर है तो महाराज इनका रूप कितना सुंदर होगा, इनका रूप कितना सुंदर होगा। मिथिला की पूरी नारियां जो कि भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि हे राम जी, अरे तनी एक बेर ताक दी, एक बेर ताक दी। लेकिन हमारे राम जी केहू के और नाई देखा तनी, सब नारी मिल करके गा रही हैं। हो तनी ताके रघुनाथ जी हमारी ओरिया, 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 हो हमारी ओरिया, हो
रघुनायक जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। सुंदर श्यामल गौर मनोहर। सुंदर श्यामल गौर मनोहर। सुंदर श्यामल गौर मनोहर। सुंदर श्यामल गौर मनोहर। अखिया में बसले अखिया में बसले धुर जुरिया। रघुनाथ जी हमारी ओरिया। ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। ताकी रघुनाथ जी ओ हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। नयन चला के मधुर मुस्काते। चला के मधुर मुस्काते। ओ नयन चला के मधुर मुस्काई के। चलाई के मधुर मुस्काई के। कैला जनक जी के चिता चोरिया। कैला जनक जी के चिते चोरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। ओ हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया। हमारी ओरिया हो हमारी ओरिया। और मिलके गाएंगे। ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। ओ तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। तनिका देखी रघुनाथ। अरे हमारी बोरिया। पूरे भवन वाके भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवन में भाग जागल हो। हे ललना लाल भइल पुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल भइल पुलवा के दीपक मनवा में आस जागल हो। जुग जुग जिया सोललना पाके भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुललनवा भवन पाके भाग जागल हो। ललना लाल भइल पुलवा के
दीपक मनवा में आस हो। जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना नेक नेक छावर निकालिए। और जितने लोग बैठे हैं हमारे कैमरामैन भैया से शुरुआत करके सबको बधाई दीजिए। हाँ काहे से कि आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। 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 ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस हो। झुमके हुए भाव से गाते रहेंगे। अरे सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो। अरे सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो। सासु सुहागिन बड़े भागिन अन्न धन लुटावेली हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस हो। बाबू अरे नकवा बुझाला जैसे माई के। अरे अखिया बापा के हो। जो हम बोल रहे हैं सही है क्या? अरे नकवा बुझाला जैसे माई के अखिया पापा के हो। हवे जैसे माई के अखिया बाबूजी के। ललना मुहावा है चंदवा सूरजवा है सगरो अजोर भइल हो। ललना मुहावा हो चंदवा सूरजवा सगरो अजोर भइल हो। ललना लाल फुलवा के दीपक मनवा में आस हो। ललना लाल भइल फुलवा के दीपक मनवा में आस हो। फुलवा के दीपक अरे मनवा में आस लाल की जय। श्री सीताराम भगवान की। अब कथा प्रसंग में आए जाए हम लोग। सब लोग खूब प्रेम से नजर उतार लीजिए कि बाबू के नजर नहीं लगे। इतने सुंदर बाबू हैं। हाँ? काहू पूरे नजर वाले की नजर ना लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बढ़ाए तब कथा। चलिए आइए दो बार भगवान का नाम गा लिया जाए, क्योंकि भगवान का नाम गाएंगे तो फिर ध्यान जो है कि भगवान के काम में लग जाएगा। ठीक ना? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
जय 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 राम श्री राम जय 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 राम 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 जय जय बेन हरण जय जय हरण हनुमान ओ श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलिए अब सब लोग प्रेम से बैठिए, फिर कथा में आते हैं। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे कि खूब प्रेम से राम लक्ष्मण गए हैं। मिथिलावासी तो जितने नर हैं वो तो देख ले रहे हैं, लेकिन जो नारियां छत पे चढ़ी हुई हैं वो राम जी को देख नहीं पा रही हैं। राम जी के कोई जटा को देख रहा है, कोई मुटुक नहीं मुकुट को देख रहा है। अरे कभी कभी निकल जाता है। अरे एक लोग इतना जल्दबाजी में थे, वो डीसीएम गाड़ी होता है ना, डीसीएम, उसको पिकअप कहा जाता है। हो जाता है। ये बतिया हम पता ही कहां से सीख ले रहे। अरे उपाणे जी हमारे मामा जी एक बार इतना जल्दबाजी में वहां के रहने कनी ए बाबू अरे जल्दी आई महाराज हैप्पी पकवा जाता, हैप्पी पकवा जाता चल जाए तो हमर पद कैसे चलल जाई। हो जाता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो मिथिला की नारियां भगवान के मुकुट को देख रही हैं, वस्त्र को देख रही हैं, भगवान के सुंदर सुंदर केश को देख रही हैं, लेकिन उनके रूप को नहीं देख पा रही। तब तक एक सखी बोली अरे अरे लग रहा है वो काना है, काना काना उसको सुनाइए नहीं देता है क्या? काना व्यक्ति को सुनाई देता है? काना को नहीं सुनाई देता है कि बहरे को? अरे वह वाला बतिया भाई आम एक पेड़ है। हाँ 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 नहीं नहीं इमली के पेड़। हाँ हाँ इमलियों के है। अरे सखियां बोली लग रहा है उसके पास आंख ही नहीं है। जब आंख नहीं है तो कैसे देखेगा मेरी ओर? लग रहा है उसके पास आंख नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी भी साथ में थे। तुरंत अपने भैया को तेज के पकड़ के खींचे। अरे भैया अरे हम काना कह रही है, सब काना, जल्दी देखिए उधर। राम जी कहे डोंट वरी, चिंता जन करो, बस नीचे देखते हुए चलो। उनका काम है कहना, अपना काम है सुनना, परेशान मत हो। तब तक दूसरी सखी बोली अरे अरे हमको तो लग रहा है वो बहरा भी है, सुन ही नहीं पा रहा है। अगर सुनता तो देखता नहीं। तब तक लक्ष्मण जी फिर गुस्सा बोला भैया अरे वो बहरा कह रही है, अब तो देखिए। राम जी कहे चिंता मत करो, जितना कह रही है कहने दो, इधर उधर ताकने का कार्य नहीं, बस नीचे देखते चलो। राम जी की मर्यादा का दर्शन करिए। लोग कहते हैं कि राम कृष्ण में अंतर नहीं है, क्यों नहीं है? यही तो अंतर है। यही अंतर है कि हमारे राम जी मर्यादित होकर के खूब प्रेम से अपने कार्य को करते हैं, और हमारे कन्हैया सिंह कबो यार देखिए, कबो यार देखिए, कबो ऊपर कबो नहीं, कब कहाँ देख लेंगे कोई गारंटी नहीं। हमारे अयोध्या के संत गाते हैं कृष्ण कथा महाविचित्र, राम कथा परम पवित्र। राम कथा पवन पवित्र। राम जी बस नीचे में देखते जा रहे हैं। किसी ने काना कहा, किसी ने गूंगा कहा, किसी ने बहरा कहा, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन राम जी किसी के ऊपर देखे नहीं।
किसी के ऊपर नहीं देखे। तब तक एक सखी के मन में एकाएक भाव उत्पन्न हुआ, सोची कि लाओ सब काम तो कर लिए हैं, एक नीति और अपनाते हैं, एक प्रयास और करें, देखें सफल होते हैं कि नहीं। वो सखी क्या की, दौड़ी दौड़ी नीचे आई और नीचे आकर के एक टोकरी उठाई और टोकरी लेकर के खूब प्रेम से पुष्प वाटिका में पहुंच गई। खूब सुंदर सुंदर